असल पे के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे यान कहीं ने तीनों लड़कियों के साथ यहाँ पे कुछ नहीं किया था। जो देखते हैं यहाँ पे जो मेन नौकरानी थी ना भाई, ये सामने से चौंकती कि नहीं भाई ऐसा कैसे हो सकता भाई। और मैंने ध्यान से देखा भाई, हवा से और ठरक तो भाई उसकी आंखों से ऐसा टपक रहा था कि यहाँ पे मैं क्या बताऊं, कम से कम तुम्हारे साथ बदतमीजी उल्टी सीधी बातचीत टच वच के बाद में छोड़, लेकिन भाई मुंह से तो हैरेस करने की कोशिश उसे करना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया। दाल में कुछ काला लग रहा है। पीछे से छोटी सी नौकरानी दोनों थी, वो कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप कुछ ज्यादा यहाँ पे सोच रहे हो। जो सुनते यहाँ पे मेन नौकरानी कहते कि नहीं अब मुझे यहाँ पे अच्छे से समझ आने लगा। इससे पहले जो भी यहाँ पे जो एविल किंग वगैरह 6 एविल किंग, जिसमें से एक हमारी मालकिन आती है जो इकलौती लड़की है उस एविल किंग में, बाकी पांचों के पांच यहाँ पे हरामी आदमी हैं और पांचों के पांच यहाँ पे पहले भी ना आ चुके हैं। और जैसे पांच ने तुम्हें देखा था बड़े ठर की निगाह से भाई हमें यहाँ पे देखते थे जैसे कि यहाँ पे लिटरली कूद पड़ेंगे, लेकिन जैसे तैसे भाई खुद को यहाँ पे कंट्रोल करके रखा कि भाई मालूम अगर कंट्रोल नहीं करेंगे उसके बाद से भाई मालकिन उनको भी छोड़ेगी नहीं। लेकिन भाई हवा सुन के मुंह से टपक रहा था और ये बात पक्का उस यान का यहाँ पे मालूम चल चुका कि हाँ भी अगर भाई अभी के लिए डायरेक्ट में यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, तो उसने यहाँ पे लगाया दिमाग। सबसे पहले तुम्हारे साथ यहाँ पे करेगा प्यार से बातचीत, और प्यार से बातचीत करेगा और तुम्हारे यहाँ पे दिल जीत लेगा। पहले तुम्हारा दिल जीतेगा, बाद में तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा करके तुम्हारी रात भर तुम्हें सोने नहीं देगा। समझ गए? इंसान लोग यहाँ पे दरिंदे रहते, ये दरिंदे देखा। और ये यान के ये सबसे बड़ा यहाँ पे दरिंदा है। जो सुनते जो छोटी सी नौकरानी थी दोनों भाई, वो दोनों डरने लगते, कह रहे यार ऐसे मत बोलो। तो जो दूसरी वाली यूनली नाम की जो नौकरानी थी वो कहती कह रहे यार ऐसा मत बोलो यार, देखो दोनों यहाँ पे डरे, ऐसी कोई बात नहीं है। यान कहीं मुझे यहाँ पे वो ऐसे नहीं लगते यार, अच्छे आदमी है, मतलब इतने अगर ठर के आदमी रहते ना खुद के यहाँ पे रोक नहीं पाते। जो सुनते देखो सामने से ये क्या करती है, जाकर उसके अरमानों को पकड़ लेती है और कहती कि अरे मेरी बहन तू लगता है यहाँ पे समझ नहीं रही। अच्छा मुझे यहाँ पे समझ आ गया, क्या है ना काफ़ी सालों से हमारी मालकिन ना इस घर में किसी भी आदमी को आने का परमिशन उन्होंने नहीं दिया, और तू भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जवान हो चुके, तुझे भी वो सब यहाँ पे आदमियों के साथ करने का मन करता है, इसलिए तो यान कह के तू इतना बचाना चाहती है। अब मुझे समझ आ गया। जो सुनते नौकरानी कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं, सामने से तुम क्या बकवास किया जा रही हो। जो सुनते यहाँ पे उसके कपड़ों में हाथ डाल के लिटरली जोर से दबा देती है, जिसके बाद से उसका रिएक्शन भी यहाँ पे काफी हार्ड निकलता है। जो देखे मत पीछे से कहती है मेन नौकरानी की, देखा मैंने कहा था ना भाई तुम अपने आप को यहाँ पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाओगी। लिटाई लुकने का नाम ही नहीं ले रही भाई, बार बार दबाई जा रही है। बाकी दोनों नौकरानी देखते कहते कि ओ शिट भाई सामने सब क्या तमाशा चालू है। यहाँ पे ये भी कहती है साली कमीनी मुझे यहाँ पे छोड़ दो, तो ये भी सामने से छोड़ देती है और कहती है यार मानना पड़ेगा तुम यहाँ पे मैच्योर उम्र है, मतलब तुम्हारी यहाँ पे काफी अच्छी खासी उम्र हो चुकी है, तुम्हारा ये सब करने पे जो रिएक्शन आता है ना हाय दुनिया से एकदम अलग रहता है। जो सुनने के बाद ना सामने से इस नौकरानी के यूनली को आ जाता है गुस्सा, ये कहती साली कमीनी कितनी तू हरामी बन चुकी है, तेरे बारे में क्या बताऊं। अगर वाकई में तुझे ये सब यहाँ पे करने का मन करता है, और भी नौकरानी लोग है भाई जाके उनके साथ कर, वो लोग जहाँ पे मुझसे ज्यादा बढ़िया है। अभी के लिए मुझे और ये दोनों जो नौकरानी ना छोटी नौकरानी, हम तीनों के यहाँ पे काम मिला है, इनका यान के जो भी खाने पीने का ना ब्रेकफास्ट उस पर ध्यान देने के लिए। तो भाई अगर हमने यहाँ पे और टाइम पास कर लिया ना उसके बाद से भाई मतलब हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो हम तो जा रहे अपना काम करने, तू भी जाकर तुझे जो करना जाके कर भाई, मरवाना तो मरवा, मारने किसी की तो जाके मार। और यहाँ से जाने लगते हैं दोनों नौकरानियों के साथ। तो पीछे से ये फिर से कहते कि अच्छा ठीक है लेकिन आज रात को मैं मिलूंगी। तो आ जाता है इसको गुस्सा, कहती साली कमीनी आज रात के लिए मैं और ये दोनों नौकरानी हम तीनों मतलब जा रहे हैं आराम करने के लिए। अगर वाकई में तेरी इतनी हिम्मत है आ जाना रात में भाई, तेरी ऐसी बैंड बजाएंगे तू भूलेगी नहीं। उसके बाद यहाँ पे यान के पास जाते हैं, यान को भाई नया नया कपड़ा प्रोवाइड किया जाता है पहनने के लिए। अरे यार यहाँ पे दामाद बन के जो आया है और साथ ही में खाना वाना भी यहाँ पे रख दिया जाता है, यान के भी आराम से बैठता है। लेकिन थोड़ा सा डाउन पड़ा था, आसपास देखते तो भाई कुछ ऐसा मतलब उखड़ा सा था। तो सामने से यहाँ पे यून ले भी पूछ रहे मालिक क्या हो भाई, सामने से बड़े उखड़े से लग रहे हो, लगता है किसी के यहाँ पे इंतजार कर रहे हो। जो सुनते सामने से कहते भाई तुम्हारी मालकिन, भाई तुम्हारी मालकिन क्या है भाई, मुझे उससे मिलना है। जो सुनते सामने से कहते अच्छा हमारी मालकिन वो आज यहाँ पे बिजी रहेगी इसलिए आज हमारे साथ यहाँ पे नहीं आ पाएगी। जो सुनते यान के बोलते क्या नहीं आ पाएगी, शीट भाई नसीब यहाँ पे खराब है यार, मैंने सोचा था कम से कम भाई कल नहीं मिली थी तो आज तो सुबह सुबह नाश्ता भाई मेरे साथ यहाँ पे कर सकती है, नसीब खराब है। मुझे बताओ भाई मुझे तुम्हारी मालकिन से मिलना है, तो उससे मिलने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा। जो सुनते नौकरानी कहते अच्छा उनसे मिलने के लिए शायद आप उनसे आज नहीं मिल पाओगे क्योंकि भाई वो बिजी है। अगर वाकई में आपको किसी चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत है, किसी चीज़ का यहाँ पे काम है ना, तो यहाँ पे जो मेन नौकरानी है बिल वो आपका यहाँ पे ना घर के बाहर मतलब कमरे के बाहर इंतजार करिए, कुछ वैसा जरूरी काम है तो उससे जाके बोल दीजिएगा। तो ये भी कहती है ओके ठीक है, लेकिन एक सेकंड कमरे के बाहर क्यों भाई, कमरे के अंदर तो आ सकती थी, लगता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, कोई बात नहीं पूछता हूँ जाके उससे। तो खाना पीना खाने वाले ना बाहर जाता है, तो बाहर वाकई में इंतजार करी थी। तो कहते सुन बिल वो भाई तेरी जो मालकिन है ना मुझे उससे मिलना है। जो सुनते सामने से गुस्से में कहती है अच्छा मालकिन से मिलना है, ना मुन्ना ना तो ना मिल पाएगा उससे। हमारी मालकिन है शहर के बहुत सारे एल्डर्स लोग हैं, उनके साथ ना शहर के बहुत सारे काम वगैरह में बिजी है,
काफी दिन यहाँ पे भी जाएंगे, तेरे साथ भाई शायद मिल नहीं पाएंगे। यान के सामने से कहता छठी के तेरी मालकिन का काम यहाँ पे कितने दिन में पूरा होगा, तो सामने से कहते कितने दिन, अरे बहुत दिन यहाँ पे लग जाएंगे। उन्होंने बताया कम से कम 2 महीने के लिए वो काम के लिए जा रही है। भाई काम मतलब कोई ऐसा छोटा मोटा काम नहीं है, पूरा शहर वगैरह संभालने का काम है, जिस चक्कर में 2 महीने तो यहाँ पे आराम से लग जाएगा। जो सुनते यहाँ पे यान का सैड हो जाता है, क्या भाई 2 महीने सीट, भाई ये लड़की तो मुझे यहाँ पे फंसा के चली गई। तभी सामने से यहाँ पे कहती है नौकरानी की डोंट वरी। उन्होंने भाई इस चीज़ के बदले मतलब हाँ उनसे गलती हो गई, उनको भी नहीं लगा था कि यहाँ पे 2 महीने इतना लंबा चौड़ा टाइम लग जाएगा। तो गलती का बस्तताब करने के लिए ना सामने से ना उनका जो ट्रेजर हाउस है ना वहाँ पे जाने के उसने भाई परमिशन मतलब मालिक ने परमिशन दे दी। जो सुनते सामने से यहाँ पे यान का भी सोचता एक से भाई उसने मुझे ट्रेजर हाउस में जाने की परमिशन दे दी। वो आके मैं उसके यहाँ पे क्या लगता है ट्रेजर हाउस में जाऊँगा, कुछ सामान वगैरह लूँगा, उसके बाद से मतलब उसके लालच में मुझे यहाँ पे रोक के रखेगी, ऐसा शायद यहाँ पे सोच रही होगी। तो सामने से नौकरानी से पूछता है अच्छा जो ट्रेजर हाउस है वाकई में उसमें कोई ट्रेजर वगैरह है या फिर नाम का खाली ट्रेजर हाउस है। जो सुनते कहते कि अबे भाई तुझे यहाँ पे क्या मालूम, तेरे जैसे यहाँ पे कमजोर बंदा तू यहाँ पे कुछ पता नहीं लगा सकता, वाकई में ट्रेजर हाउस यहाँ पे भरा पड़ा है। और सामने से मालकिन ने ये सोच के तुझे पक्का परमिशन दिया होगा कि वहाँ पे तू यहाँ पे वीक है, तो कमजोर है, नल्ला है, तुझसे कुछ भी ना हो पाता, ज़्यादा मतलब कुछ खास नहीं है। तो ट्रेजर हाउस में जाएगा 2-4 अच्छी यहाँ पे सामान दिखे कि हाँ पे ये बढ़िया है, उससे क्या अपनी कल्टिवेशन की पावर बढ़ा सकता है। जो सुनते यान के बोलता है छठी की मेरी माँ मानता हूँ कमजोर हूँ नल्ला हूँ, तो भाई रुके किस लिए, चल भाई मुझे ट्रेजर हाउस में लेके चल। जो सुनते ही कहते हो ठीक है भाई मेरे साथ चलो, तो कहीं लेके जाती है वही घर में किसी कोने में जहाँ पे सामने कुछ दरवाजे जैसा था, तो उसके जरिए भाई दरवाजा यहाँ पे खोलती है। तो यान का भी अंदर जाता है और अंदर जाने तो उससे कहते वाकई में ये जगह तुम्हें यहाँ पे सेफ रखता है ट्रेजर वगैरह रखने के लिए। तो सामने से कहते तुझे यहाँ पे नहीं मालूम ये बड़ा स्पेशल चीज़ों से बना हुआ है और दुनिया में सबसे सेफ जगह तो इससे बोल सकता है। उसके बाद से खजाना यहाँ नहीं था और अंदर की एक और दरवाजा है उसके अंदर बेसिकली रखा गया था। वहाँ जाते हैं और जैसे जाते हैं लिटरली खजाना यहाँ पे भरा पड़ा था। देखते हैं यहाँ पे यान का भी सोचते हैं वाओ कितना कमाल का है। सामने से फिर नौकरानी बताने लगते हो, कहती हाँ भाई ये आ गए भाई उनका ट्रेजर मतलब ट्रेजर रूम आ चुका है, जिसमें ये साइड है यहाँ पे सोने चांदी हीरे वगैरह के सामान जो है ना वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। उसके बाजू में देख सकते हैं भाई मेडिसिन वाले जो सामान होते हैं वो पड़े हुए हैं। उसके बाजू में ढेर सारे यहाँ पे पिल्स वगैरह पड़े हुए हैं। दूसरे साइड में यहाँ पे कमाल कमाल के आर्टिफैक्ट्स यानी वेपन या फिर कोई कमाल कमाल का सामान जिसको तुम लड़ाई वगैरह में यूज़ कर सकते हो वो पड़ा हुआ है। और उसके बाजू में यहाँ पे दूसरे सारी चीज़ जैसे कि मार्शल आर्ट्स की टेक्निक उसके बुक्स वगैरह वो सामान पड़ा हुआ है। तुम्हें यहाँ पे जो देखना है यहाँ पे आराम से देखो और फालतू सवाल मुझसे बिल्कुल मत पूछना। तो यान के बोलता ओके ठीक है मेरी माँ बस एक सवाल का जवाब दे दे, तुम्हारी मालकिन ने भाई मुझे यहाँ पे भेजा मतलब उन्होंने पक्का परमिशन दे दी कि यहाँ पे इसमें से कोई भी सामान ले सकता हूँ, तो कितना सामान ले सकता हूँ ये भी उन्होंने कहा होगा। जो सुनते ही कहता वाकई मैं तो मुझसे ये पूछना चाहता कि हाँ कितना सामान ले सकता है। ये कहते हैं हाँ तू बहरी है क्या, मैंने यही सवाल पूछा बार बार रिपीट क्यों कर रही है। तो सामने से कहते ओके ठीक है मेरी मालकिन ने कहा तुझे यहाँ पे जितना सामान लेना तो सामने से ले सकता है। जो सुनते यान के बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या। ये भी पीछे सोचती कह रही यार ये लड़के में ऐसी क्या खास बात है, कल्टीवेशन में भी उतना कुछ खास आगे नहीं है, दिमाग भी इसका घोड़े जैसा तो बिल्कुल नहीं चलता, गधे जैसा चलता है, आखिर क्यों यार मालकिन इसको इतना पसंद करती है। उसके बाद यहाँ पे नौकरानी है ना उसको भी एक टाइप का जेवर जैसे कुछ था उसको बहुत ज्यादा पसंद है, उससे पहन कर चेक करने लगते वाह वाह ये कितना बढ़िया कितना प्यारा मुझ पर कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे यान का भी चेक करने लगते कि हमें मेरे कमाल के मतलब मेरे काम के यहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है। तो उसे बेसिकली यहाँ पे पिल्स की 2-2 बोतल दिखाई देती है जिसके अंदर भाई इसको जिसके जरिए यंग एनर्जी का इसको मुकाबला मिलेगा। तो यंग एनर्जी जो सामान है ना भाई वो इसके लिए तो भाई बढ़िया है, तो ये दोनों यहाँ पे सिलेक्ट करता है। उसके बाद से दूसरे भी यहाँ पे सामान चेक करता है, लेकिन भाई वो सब इसके लिए बिल्कुल भी खास वगैरह नहीं है। और सोना चांदी लेके यहाँ पे क्या करेगा मार्शल आर्ट का बुक चेक करता है, उसमें यंग एनर्जी से रिलेटेड कोई भी ऐसा स्किल नहीं है। और दूसरे जो भी सामान है ना उसमें भी यंग एनर्जी वाला ऐसा कुछ नहीं है, खाली 2 ही पेल का बोतल मिलता है वो 2 के यहाँ पे रखता है और जाता है नौकरानी के पास। तो नौकरानी वाला जो था भाई सामान जो इसको पसंद है ऑर्नामेंट उसको आराम से पहन के ना ऐनक में चेक कर दिया, बहुत खुश है कि भाई मेरे ऊपर कितना अच्छा लग रहा है। तो यान के अचानक से उसके पीछे पहुंच जाता है, देखते ये भी डर जाती है। सामने से कहते हैं भाई साले कमीने में यहाँ पे अपना काम करूँ तो बीच में आके मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब क्यों कर रहा है। जो सुनते यान के बोलता है देख मेरी माँ सबसे पहली बात मैं बीच में आकर डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, तू अपने ख्यालों में इतना तो मतलब खो गई थी ना कि भाई तूने सामने से नोटिस भी नहीं किया कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं तेरी गलती है। जो सुनते कहती ओके ओके ठीक है भाई तूने देख लिया, तुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अच्छा खाई पिल्स की 2 बोतल चाहिए, बस पिल्स की 2 बोतल चाहिए। अरे यार मतलब मुझे रहा ना तो थोड़ा सा उस टाइप का आदमी रहेगा, मतलब जो सीधे देखते ही वैसा सीधा टूट पड़ता होगा। जो सुनते यान के बोलते एक सेकंड तेरा क्या कहने का मतलब है। तो ये कहती नहीं ऐसी ऐसी कोई बात नहीं भाई उस पर ध्यान मत दे, तुझे यहाँ पे तूने खाली पिल्स के 2 बोतल लिए बस तुझे यही चाहिए इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। जो सुनते यान के बोलते हाँ बस मुझे यही चाहिए इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। जो सुनते नौकरानी बोलती है ओके ठीक है तो भाई बाद में मुझे ब्लेम मत करने कि हाँ भाई इसमें पिल का बोतल लिया बाद में मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उन्होंने एक बार परमिशन दिया तो बाद में कुछ नोटंगी मत करना, तूने लिया तो लिया चल चुपचाप बाहर चल। तो बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से यान का आवाज लगाता है, वो कहता है कि भाई सुन ले इसे पकड़, और उसके पास एक छोटा सा बक्सा फेंक कर देता है। तो ये भी पकड़ते हो कहते साले भाई तो यहाँ पे फेंकम फॉगी करने आया क्या। लेकिन तब यहाँ पे नोटिस करती भाई ये बक्सा और किसी चीज़ का नहीं है, वही जेवर का ऑर्नामेंट का
जो इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसको पहन के चेक करी थी, देखते दिल कार्टन कार्टन रहते, कह रहे बाप रे ये, तो सामने से यानी कि बोलते हाँ ये तुझे यहाँ पे पसंद है ना, तो सामने से पूछती कि हाँ ये मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन तुझे कैसे मालूम। जो सुनते यान के बोलता देख मेरी माँ, तू यहाँ पे अंधी होगी, मैं यहाँ पे अंधा नहीं हूँ, मैंने देखा कैसे तू यहाँ पे पहन के चेक करी थी, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश लग रही थी, इसलिए भाई किसी को भी तेरा ऐसा रिएक्शन देके बता देगा कि हाँ भाई तू यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसे पसंद करती है। जो सुनते सामने से ये कहती है ऑफकोर्स ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जब मैं पहली बार इसे देखी थी ना उस समय मुझे इससे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था, मुझे हमेशा ये पहनने का मन करता है। जो सुनते यान के बोलता हाँ अगर ऐसी बात है तब तुझे इतना ही पसंद है, जाके अपनी मालकिन से मांग लेती, तो मालकिन तुझे देने से मना थोड़ी ना करती। जो सुनते नौकरानी बोलती कह रही यार ये जो मालकिन की जो माँ है ना, ये माँ का बेसिकली यहाँ पर है, तो मुझे यहाँ पर डर लगता है कि हाँ भाई उनकी माँ का सामान है, शायद मांग लूंगे तो सामने से मुझ पर यहाँ पे गुस्सा करेगी, इसलिए कभी हिम्मत ही नहीं हुआ मांगने का, और वाकई में तुम मुझे यहाँ पे देना चाहते हो। जो सुनते सामने से ऑफकोर्स भाई, तो क्या भाई ये लड़कियों का सामान मैं यहाँ पे पहनूंगा नहीं ना। देख तेरी मालकिन ने पूछा कि हाँ भाई सामान कहाँ गया, तो बोल देना कि हाँ भाई मैंने लिया था, मैंने वहाँ पे दिया बेसिकली, तो भाई सामने से कुछ करेगी भी नहीं। जो सुनते यहाँ पे खुश होते कह दिया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक सेकंड अचानक से मतलब तुम मेरे साथ इतना अच्छा क्यों बर्ताव करने लगे कि तुम ऐसा तो नहीं सोचोगे अभी इसको ये दे देता हूँ, ये लड़की यहाँ पे खुश रहेगी, फिर मौके का फायदा उठा लूंगा, इसके साथ रात भर मजे करूंगा, पक्का तू ये सोच रही है ना। जो सुनते यहाँ के कहते मेरी माँ मैं कुछ यहाँ पे नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन तू यहाँ पे कुछ ज़्यादा सोच रही भाई, इतना गंदा इल्जाम तू मेरे ऊपर कैसे लगा सकती है। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो पे खत्म, तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पी के इस एपिसोड की शुरुआत इस होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यहाँ पे जो यान कही है ना उस लड़की को गिफ्ट दे देता है, वही जो उसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद था, पाके वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश हो जाती है, लेकिन यान कहीं से साफ साफ मना कर देती कि देख भाई तूने मुझे यहाँ पे गिफ्ट दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे अब तेरे प्यार में गिर जाऊंगी, तुझे महान ऐसा वैसा समझने लगोगी, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे साफ साफ मैं बता दूँ मुझे लड़के लोग बिल्कुल पसंद नहीं, एक नंबर के हरामी कमी नहीं रहते मेरे दिल में, तो बस एक आदमी के लिए, आदमी नहीं खाली एक ही चीज़ के लिए जगह है, और को नहीं बल्कि हमारी मालकिन शान। बस यार आए हाय क्या वो औरत है। जो सुनते सामने से ये कहते अच्छा यार क्या तू अपनी मालकिन से शान से वाकई में प्यार करती है, ये कहती है ऑफकोर्स मैं उनसे भैया दिल से प्यार करती हूँ, और मुझे विश्वास है भाई आज तो कल जाके मैं उनके यहाँ पे बीबी बन जाऊंगी। जो सुनते यान कहीं को सोचते कह रहे यार ये लड़के तो लगता है यहाँ पे लेस्बियन निकल गई सामने से। उसके बाद से कहती है नौकरानी ओके ठीक है भाई। मालकिन ने ये भी कहती यहाँ भी ये जो घर है ना भाई यहाँ पे रहते रहते तुम पक्का थोड़ा सा ये भी फील करने लगोगे, बोर सा फील करने लगोगे, तूने सामने से परमिशन भी दिया कि हाँ भाई तुम मेरे साथ ना बाहर जा सकते हो, मैं तुम्हें जगह है ना वो भी पूरा शहर आराम से यहाँ पे घुमा सकती हूँ, तो अगर तुम जाना चाहोगे तो मैं तैयार हूँ, चलो तुम्हें यहाँ पे घुमाती हूँ। जो सुनते आने के बोलते नहीं रहने दो मुझे कोई भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं है, मैं वापस कमरे अंदर जाके अपना कल्टिवेशन की प्रैक्टिस करना चाहूँगा। जो सुनते ही सामने से नौकरानी कहती है अच्छा मैं सब यहाँ पे समझ हूँ तुम्हें कल्टिवेशन करना यहाँ पे क्या करना है। देखो सबसे पहली बात मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है इसलिए मुझे यहाँ पे दूर रखो, लेकिन जो बाकी तीनों नौकरानी है सबसे पहली बात यूं ली, और दूसरी जो छोटी छोटी नौकरानी है वो तीनों बड़ी कमाल के सेक्सी है, तुझे तो भाई उन सबके साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है। अगर वाकई में तुझे करना है ना तो सबसे पहले तुझे जो यूनली है ना उसके साथ जाना चाहिए, बड़ी जवान यहाँ पे औरत है और साथ में वो शादीशुदा थी, हाँ थी। जब उसकी शादी हुई थी ना वो लगभग 1 महीने तक शादी चला था, और उसके बाद उसकी पति की यहाँ पे मौत हो गई, और इस कांड यहाँ पे भाई टोटल हुए 10 साल हो चुके, मतलब 10 साल पहले शादी हुई थी और शादी के 1 महीने बाद पति की मौत हो गई, और उसके बाद से लिटरली भाई किसी आदमी ने उसे यहाँ पे टच वगैरह बिल्कुल भी नहीं किया है, और 10 साल से भाई रुकी है। ऑफकोर्स एक बार शादी हो जाती है थोड़ा सा आदत हो जाता है तो वो आदत यहाँ पे बरकरार रहता है, लेकिन 10 साल से उसने भाई यहाँ पे खुद को रोक के रखा है। तो वाकई में ऐसा समझो ना एक वो टाइगर एक टाइप के शेर है जो यहाँ पर सीधे आदमियों पर पंजा मारने के यहाँ पे तैयार हो, तो तुम्हें वाकई में जो कुछ करना ना उसके साथ यहाँ पे शुरुआत करो, तुम्हें भी मजा आएगा। जो सुनते यार का भी सोचते शीट यार ये औरत यहाँ पे पगला चुकी भाई मुझे ये सब क्यों बता रही है। उसके बाद से जो यान गई ना अपना कल्टीवेशन के लिए यहाँ पे चला जाता है। हमने आखिरी बार देखा था यहाँ पे यान गई 5वें स्टेज के 4थे लेवल पे था, अब यहाँ पे 5वें स्टेज के 5वें लेवल पे चल जाता है। उसके बाद से जो इसने पिल यहाँ पे खरीदा था, हमने देखा था पिल जो बेसिकली इसने खरीदा नहीं था लिया था भाई अभी ट्रेजर हाउस से, उसके जरिए यहाँ पे यंग एनर्जी का वो पिल था, तो उससे यंग एनर्जी यहाँ पे ऑब्जॉर्व करके उसको यहाँ पे ऑब्जॉर्व करने लगता है, मतलब उस पिल में से निकाल कर और खुद के बॉडी में यहाँ पे ऑब्जॉर्व करने लगता है, और कहता है कि चलो भाई आराम से अपना पूरा करता हूँ, इसका जो कल्टीवेशन ये हो जाता है। उसके बाद जो नौकरानी थी यूनली उससे कहते कि हाँ भाई यूनली तुम यहाँ पे अंदर आ सकती हो, तो सामने से यूनली आती है, उसके साथ दोनों जो छोटी नौकरानी थी वो भी यहाँ पर आती है। तो उसके बाद से पूछती है यहाँ पे यूनली कि हाँ भाई बालिया मालिक भाई क्या काम है हमसे, तो सामने से आने के बोलता है काम तो बेसिकली ऐसा नहीं है, और जो तुम्हारी मेन नौकरानी ना भाई लुओ भाई बी लुओ वो यहाँ पे कहाँ है, तो सामने से कहते अच्छा वो तो भाई पक्का अपने कमरे के अंदर बैठ के अपना कल्टीवेशन का प्रैक्टिस करी रहेगी, तो आपको उससे काम है डोंट वरी हम अभी
उसको बुलाते हैं और दोनों जो छोटी नौकरानी ना उनको यहाँ पे बोलती कि हाँ भी जाओ भाई उनको जल्दी से बुला के लाओ। तो वो दोनों भी कहते ओके ठीक है। और उसके बाद से दोनों बुलाने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे यान गई आराम से अपने बेड पे बैठा था, काफ़ी थका थका सा लग रहा था कल्टीवेशन के बाद से। तो सामने से पूछते भी यूनली कह रहे क्या हुआ मालिक, आप यहाँ पे काफ़ी थके थके लग रहे थे, दिन भर आपने ऐसा क्या काम किया था। जो सुनते यान के बता नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अपना कल्टीवेशन का मैं प्रैक्टिस कर रहा था, बस इसी चक्कर में थोड़ा सा थका थका लग रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो सामने से अपने यहाँ पे जूते निकालती है, बेड पे चली जाती है और यान के पीछे बढ़ के उसका कंधा यहाँ पे दबाना चालू करती है और कहती है डोंट वरी, आप थके थके लग रहे हैं ना, मुझे यहाँ पे मसाज करना काफ़ी अच्छे से आता है, मैं आपको यहाँ पे मसाज करती हूँ ताकि आपका जो भी थकावन है यहाँ से निकल जाए। अगर आप यहाँ पे थके थके लगोगे और मालकिन यहाँ पे आ गए, मालकिन ने आपने देखा कि यहाँ पे थके हो, आपकी हालत खराब है, तो मालकिन हम पे गुस्सा करेगी कि भाई हमें यहाँ पे छोड़ के गई है आपके यहाँ पे सेवा पानी करने के लिए, तो इसलिए मुझे यहाँ पे सेवा पानी करने का मौका दीजिए। और जैसे कि पहले भाई उस मेन नौकरानी ने कहा था कि भाई जो यूनली है ना भाई ये काफ़ी लंबे समय से भाई इसको तलाश है आदमी वगैरह की, इसलिए इसका हवा से ना ज़्यादा यहाँ पे निकलेगा। तो वाकई में होता है इसका हवा से यहाँ पर निकलना चालू होता है। यार कैसे बड़े सेक्सी अंदाज में कहती है सुनिए आपने यहाँ पे उसको बोला था मेन नौकरानी को यहाँ पे आने वाली रहेगी, बस 2 मिनट में शायद यहाँ पे पहुँच जाएगी। और जैसे इतना बोलती है ना यहाँ पे वहाँ भी जाती है, बाहर से आवाज़ आती है और कहीं साले यान कहीं कमीने का बच्ची है भाई हिम्मत है तो बाहर आ। यान का भी देखते कि अभी बाहर आ चुके, तो कहता है कि इससे कहते हैं से ओके ठीक है तुमने मेरी सर्विस किया, नहीं मैंने मसाज किया, तुम्हारा शुक्रिया। बाहर यहाँ पे जाता है, बाहर जैसे जाता है सीधा नौकरानी इस पर चिल्लाते हो करी साले कमीने, मैं अपने यहाँ पे कल्टीवेशन करी थी, कल्टीवेशन एकदम भाई मेन मौके पे पहुंच चुकी थी, उस समय तूने मुझे यहाँ पे बुलवा लिया, जिस चक्कर मालूम है मेरा यहाँ पे कितना नुकसान हुआ। जो सुनते यान के बोलते कह रही है तुम एक लड़की हो, प्यारी सी लड़की हो, लड़कियों को भाई ऐसा चिल्लाना नहीं चाहिए, प्यार से बातें करनी चाहिए, वरना चिल्लाती हुई लड़के भाई हालांकि किसको यहाँ पे अच्छी लगती है। जो सुनते सामने से और जोर से चिल्लाते हो, कहती भाई मैं यहाँ पे चिल्लाऊं, मैं यहाँ पे प्यार से रहूं, तेरे बाप का यहाँ पे क्या जाता है भाई, तू मेरा यहाँ पे कुछ भी लगता नहीं है, इसलिए बात बात पे मुझे यहाँ पे ज्ञान देना यहाँ पे बंद कर दे। और तुझे यहाँ पे क्या लगता है यहाँ पे तूने मुझे पहले एक मतलब छोटा सा जो चीज़ मुझे पसंद है वो ऑर्नामेंट तूने मुझे गिफ्ट कर दिया, उसके बाद से भाई मैं तेरी हो गई कि हाँ भाई जब मर्जी जब बुला ले, जब मर्जी जब भेज दे, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है, समझ गया क्या। जो सुनते यानी कि बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो लाओ भाई मुझे वापस दे दो। जो सुनते कहती वापस दे दो, क्या वापस दे दो, तो यान के बोलता वो जो मैंने तुम्हें दिया था गिफ्ट वो कान में पहनने वाला मुझे वापस दे दो। तुमने क्या बोला कि हाँ भाई गिफ्ट तूने दे दिया, तो भाई तुमने कोई एहसान वगैरह नहीं किया, तो जब मैंने कोई एहसान ही नहीं किया, जब तो मेरी ये बात यहाँ पे कुछ मानने वाली है नहीं, तो देख यहाँ पे मतलब क्या, इसलिए भाई वापस दे दे मुझे। जो सुनते यहाँ पे जो सोच चिल्लाते हो कहती भाई अरे तू आदमी है कि पैजामा यार, तुझे यहाँ पे मालूम नहीं कि यहाँ पे तुम कोई सामान किसी को यहाँ पे दे देते हो ऐसे गिफ्ट, तो बदले में उससे वापस यहाँ पे नहीं मांगते, लेकिन तुम तो बड़ा बेशरम बन के यहाँ पे मांग रहे हो। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते देख इसमें मेरी यहाँ पे कोई गलती नहीं, मैंने तुझसे यहाँ पे मांगा, अब तो यहाँ पे सिंपल जवाब मुझे दे हाँ या ना, तू मुझे यहाँ पे दे रही है फिर नहीं दे रही है। जो सुनते कहती नहीं मैं तुझे यहाँ पे जिंदगी में कभी भी वापस देने वाली नहीं हूँ, ना भी दूंगी ना बाद में कभी दूंगी, अब ये मेरा यहाँ पे रो गया। जो सुनते यान के बोलते हो कि ठीक है, और वहाँ से बाहर सर जाने लगता है। जो देखते यहाँ पे नौकरानी रोक लेते हो, कहती एक सेकंड तू यहाँ पे कहाँ जा रहा है। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते कहाँ जा रहा है, मतलब बाहर जा रहा हूँ, तेरी मालकिन को ढूंढने जा रहा हूँ और तेरी मालकिन को जाके बता दूंगा कि हाँ भाई वो जो था ना भाई एयररिंग तूने भाई उनके ट्रेजर हाउस से यहाँ पे चुरा लिया है। जो सुनते सामने से एकदम नौकरानी हिल जाती है, कहती एक सेकंड यहाँ पे तो क्या बकवास किया जा रहा है भाई, ये ऐसा नहीं हो सकता, उस दिन मैं तुझे यहाँ पर लेके गई थी, सामने से खुद तूने ना उसका बक्सा उठाया था और मुझे फेंक दिया था, ये कहते हुए और ये इतना बोलती है सामने से यान के बोलते हाँ ये कहते हुए क्या कहते हुए, मैंने क्या कहा था भाई, मैंने तो खाली यहाँ पे पील का बोतल लिया था और दोनों बोतल मेरे पास पड़ी हुई है, ना ही मेरे पास बक्सा है और ना ही मेरे पास एयरिंग है, एयरिंग तो तेरे पास है तूने भी यहाँ पे पहन के रखा है। तो अगर तेरी मालकिन को मैंने ऐसा बोला कि हाँ भाई मैंने तो बस पील की बोतल ली थी, ये तो इसने यहाँ पे चुरा लिया है, तो वाकई में मेरी बातों पर यहाँ पे विश्वास करेगी और उसके बाद से तेरे यहाँ पे बैंड बज जाएगी। जो सुनते लिटाई नौकरानी की आंखों में आंसू भी आने लगते, वो भी सामने से कहते प्लीज सर ऐसा मत करो, तुम इतने भी बुरे आदमी तो नहीं थे, तो तुम ऐसा बुरा बर्ताव क्यों करे, तुम जानबूझ के मालकिन के यहाँ पे झूठ बोलोगे ताकि हमारे बीच में पे गलतफहमी हो जाए, मालकिन मुझे यहाँ पे सर दे, तो प्लीज सर ऐसा मत करो, तुम दूसरों पे ऐसा कैसे कर सकते हो। जो सुनते यान के बोलते देखो यार इसमें मेरी यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है, इसमें सबके सब तुम्हारी ही गलती है, क्यों भाई तुम्हें यहाँ पे बात करने की तमीज नहीं है, किससे यहाँ पे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए तुम्हें नहीं मालूम, इससे तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे सबक सिखाना तो बनता ही है। जो सुनते यहाँ पे नौकरानी कहते देख यार तू यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं कर रहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है भाई, मैं पक्का इसका बदला लेकर आऊंगी। जो सुनते कहते ओके ठीक है भाई बदला लेना आराम से ले लेना, मैं तो जाता हूँ तेरी मालकिन के पास। ये कहती रुको मत जाओ, तुम्हें क्या बोलना है भाई बोलो, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मालकिन को कुछ मत बोलना। जो सुनते यान के बोलते ओके ठीक है अब तुझे समझ है ना, गुड गर्ल, लेकिन तमीज़ भाई तमीज़, सबसे पहली बात या तो मुझे एयरिंग वापस कर दे, नहीं तो नौकरानी को बोलता हूँ, या मुझे चुपचाप रिस्पेक्ट दिखा भाई, अच्छे से बातचीत कर। तो ये भी कहती है अच्छा ठीक है यान कही जी मैं तैयार हूँ, आपको यहाँ पे रिस्पेक्ट दूंगी। और बोली और दूसरी क्या कंडीशन है, खाली ये तो कंडीशन ही होगी। जो सुनते कहते ऑफकोर्स भाई दूसरी भी कंडीशन है, मुझे बाहर लेके चलो भाई, मैं बाहर
वाकई में आप थोड़ा घूमने वूमने का मन कर रहा है तो ये भी कहते हो कि ठीक है। बाकी नौकरानी देख के चौंक जाती, कह रहे यार ये तो भाई वाकई में वही नौकरानी क्या जो हमेशा बोलते नहीं भाई झुकेंगे नहीं साला, और लड़के के सामने तो बिल्कुल नहीं। और लड़के के यहाँ पे बात सुन ये हुआ, बाहर मार्केट में जैसे जाते हैं यहाँ पे यान के पूछते नौकरानी से ठीक है तुम्हारी मालकिन ने पक्का भाई तुम्हें ये भी कहा हुआ कि हाँ भाई अगर बाई चांस मुझे कुछ खरीदने को रहा तो सामने से पैसे देने को तैयार रहेगी है ना। तो सामने से कहती ऑफकोर्स मालकिन ने ये भी कहा है। और यान के बार बार उसकी जो मालकिन नाम से बेसिकली बोला था कि हाँ भाई शान ने ऐसा बोला, शान ने ऐसा क्या बोला क्या। तो सामने से यहाँ पे वो कहते हैं एक सेकंड भाई तेरी हिम्मत कैसे भाई तू पीठ के पीछे हमारी मालकिन को उनके नाम से बुला रहा है। जो सुनते उसके सिर के ऊपर हल्का सा अपने उंगली से मारता हो, कहते देख मेरे पास बहुत ज्यादा हिम्मत है, पीठ के पीछे क्या मैं उसके मुंह के ऊपर उसका नाम से बोलता हूँ, तेरे बाप को इसमें क्या जा रहा है, तुझे भी तू तो नौकरानी तुझे तो भाई पक्का नाम से बोलूंगा। जो सुनते इसको गुस्सा आता हो, कहते साले कमीने भाई अपनी औकात में यहाँ पे रहे। जो सुनते यान के बोलते नहीं रहूंगा, क्या करेगी रिस्पेक्ट दे वरना जाके बता दूंगा। तो भी बेचारी क्या कर सकती थी इसलिए कुछ नहीं कर पाती और कहती है अच्छा यार। उसके बाद से एक दुकान के बाहर यहाँ पहुंचते जहाँ पे कुछ सामान वगैरह मिलते हैं। वहाँ पे जैसे पहुंचते ना आसपास के जो लौंडे लोग रहते इस नौकरानी को देखते डर जाते हैं, वहाँ से आप भागने लगते हैं। सामने जो दुकानदार था वो भी यहाँ पे डरा था, वो भी सामने से हम नौकरानी से कहते अरे मिस सुनिए भाई लीव यू भाई आप यहाँ पे आ गए यार, मुझे मतलब आपने बताया भी नहीं, अगर पहले आपने बता दिया तो भाई आपके लिए यहाँ पे भाई मैं पहले से सामान वगैरह यहाँ पे तैयार करके रखता यार, ये तो भाई गलत बात है। सामने से नौकरानी कहते डोंट वरी तुम्हें यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे दुकानदार कहता है ओके ठीक है भाई तो आप यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ खरीदने ही आई रहेगी। जो सुनते ये कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे कुछ खरीदने नहीं हूँ, मेरे साथ ये जो लड़का ना ये लड़का यहाँ पे कुछ खरीदने आया है, तो जाइए इसको कुछ दिखाइए जो बोलेगा दे दीजिए। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म। कुछ दवाई वगैरह लेने आया होगा अपने काम के लिए, मतलब देखते जाओ यार आगे कहानी इंटरेस्टिंग बनते जाएगी। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है लेकिन इसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पे के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान का बिल हुआ, वो जो नौकरानी है उसके साथ यहाँ पे आता है भाई दुकान वगैरह में। तो सामने से दुकानदार से पूछता है कि हाँ भी मुझे बेसिकली यहाँ पे पिल चाहिए था, यहाँ पे सॉल्ट रिकवरिंग पिल और साथ ही में स्पीचो एनर्जी रिकवरिंग पिल, भाई मुझे ये सारी पिल चाहिए, तेरे पास है क्या। तो सामने से कहते हाँ ये भी हमारे पास है और दूसरे भी है ना बहुत सारे ऐसे सॉल्ट रिकवरी से और स्पीचो रिकवरी से रिलेटेड पिल्स वगैरह है। तो जो मतलब सुनने के बाद यहाँ पे यान के बोलता हूँ कि ठीक है लेकिन आपके पास कितना है। जो सुनते सामने से कहता हमारे पास है तो सारा सारा पिल है लेकिन क्वांटिटी बहुत ही कम है, जो हमारा दुकान है बहुत बड़ा दुकान है, छोटा सा दुकान है, 2 या 3 बोतल सारी पिल्स के मिलेगा, खाली जो सॉल्ट रिकवरिंग पिल है ना उसके यहाँ पे 5 बोतल है, आपको कितना चाहिए। जो सुनते यान के बोलता है सारा का सारा जितना भी है ना सारा का सारा यहाँ पे पैक कर दो। जो सुनते आदमी बोलता है ओके ठीक है लेकिन भाई ये सारे की पिल की जरूरत ना ज्यादा कर, जब बंदे यहाँ पे छठे स्टेज पे जाते हैं तब उनको जरूरत पड़ती है, लेकिन आप तो यहाँ पे छठे स्टेज पे गए नहीं मतलब नहीं गए हैं अभी तक, तो आपको किस लिए जरूरत है। जो सुनते यान का बोलते देख यार मैं खरीद रहा हूँ ना चुपचाप, तुझे उससे क्या लेना देना। पीछे से बिल वो भी कहते कि हाँ भाई ये इनको खरीदना है तो चुपचाप भाई दे दे इनको, क्यों फालतू में यहाँ पे बकवास किया जा रहा है। जो भी है ना आराम से पैक करके, मालूम है ना मेरी मालकिन कौन है, उनका पैलेस जहाँ वो रहती है वहाँ पे भेजवा दे और जैसे सामान वहाँ पहुँच जाएगा सामने से तुझे पैसे वगैरह भी वहाँ से मिल जाएंगे। जो सुनते दुकानदार बोलता ओके महारानी डोंट वरी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी है ना मैंने यहाँ पे पैक कर दिया है जल्दी भेजवा दूंगा। उसके बाद से यान का भी बिल्लुओं के साथ वहाँ से निकल जाता है और बिल्लुओं से पूछता कह रहे यार मानना पड़ेगा मैंने एक बात नोटिस किया तेरे जैसे मैं मार्केट में आया ना आसपास के जो आदमी लोग ना तुझे देख के यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ना डर रहे थे और साथ में दुकानदार उसकी तो फट के यहाँ पे हाथ मारी थी, बहुत सारे के सारे लौंडे लगते तो उससे डरते हैं। जो सुनते सामने से ये कहती है ऑफ कोर्स जब आदमी लोग मुझे ऐसे देखते हैं ना घूर के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और मैंने तो कितनों का भी ऐसे आंखें भी निकाल लिया है, इसलिए भाई सबके यहाँ पे फटती है और कोई भी मुझे ऐसा देखता नहीं है। जो सुनते यहाँ पे आने के बोलते कि अरे यार ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ ज्यादा हो गया, लोग तुझे यहाँ पे देखते कि भाई यहाँ पे सुंदर है और सुंदर तुम रहो और आसपास के लोग तुम्हें देखे ना तो भाई सुंदर रहने का यहाँ पे क्या फायदा है। जो सुनते सामने से कहती भाई आदमी लोग एक नंबर के ठहरे के हरामी है, वो ये नहीं देखते कि हाँ भी कितनी प्यारी कितनी सुंदर लड़की है, ठहर की नजर से देखते कि हाँ भी कितनी कमाल की आइटम जा रही है, कितनी कमाल की बॉम्ब जा रही है और मुझे नहीं पसंद कि हाँ भाई कोई आदमी इतनी ठहर की नजर से मुझे देखे। हाँ लेकिन एक बात मैंने नोटिस किया जब तू मुझे यहाँ पे देखता ना तब तेरी जो नजर है ना वो इतनी ठहर की यहाँ पे नहीं रहती। हाँ लेकिन ठहर की है हरामी तो है ये बात मैं भी मानता हूँ, लेकिन जो बाकी सारे आदमी लोग है ना एटलीस्ट तो उनसे यहाँ पे बेटर है। जो सुनते आन के बोलते हाँ तारीफ के लिए शुक्र, लेकिन भाई तारीफ सुन के ऐसा लगता है तारीफ के साथ आपने यहाँ पे बेइज्जती मारी। हाँ लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ हर आदमी लोग है ना यहाँ पे ठहर के हरामी नहीं रहते, अलग भी रहते आदमी लोग, इसलिए इतना मत बोला करो। उसके बाद बिल वो कहती है ओके ठीक है भाई अब चलो भाई तुम्हें क्या करना है और भी यहाँ पे मार्केट वगैरह घूमना है या वापस जाना है। देखो तुम्हारा मुझे पता नहीं लेकिन मुझे यहाँ पे वापस जाना है, मुझे वापस जाके अपना जो कल्टीवेशन का प्रैक्टिस करी थी जो तुम्हारे चक्कर में यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया, मैं वापस जाके उसके यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, इसलिए चलोगा तुम्हें चलना है। जो सुनते कहते नहीं यार रुको यार ये जो फ्रेग्रेंस सिटी है ना ये कोई छोटा मोटा शहर नहीं है, बहुत बड़ा यहाँ पे शहर है और मुझे यहाँ पे और भी घूमने का मन कर रहा है और मैं गारंटी के साथ यहाँ
पे लिख कर बोल सकता हूँ, खाली ये जो पिल का शॉप था ना, खाली यही एक दुकान ही होगा। इसके अलावा ना पूरे शहर में दूसरे भी पिल्स के ढेर सारे दुकान वगैरह होंगे। क्यों है ना, सामने से भी लोग कहते हैं ऑफकोर्स भाई कम से कम 4 से 5 यहाँ पे दुकान है। तुम्हें यार और भी पिल्स वगैरह चाहिए क्या? मैंने नोटिस किया तुम्हें ज्यादा करे ना सॉल नरिशिंग पिल्स चाहिए, मतलब ऐसे पिल जिससे तुम्हारी आत्मा की पावर यहाँ पे बढ़े। तो तुम्हें वाकई में और भी खरीदने कि भाई यहाँ पे जो था भाई तुमने सब खरीद लिया। जो सुनते ही आने के बाद ऑफकोर्स मुझे जितना ना मुझे सबका सब चाहिए, मतलब हर दुकान में मुझे जाके चेक करना है। जो सुनते बिल वो कहते अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो भाई महारानी का ऑर्डर, मतलब मेरी मालकिन का ऑर्डर है कि यहाँ पे तुम्हारा सारा का सारा यहाँ पे बात सुनना है, तो चलो मैं तुम्हें एक जगह पर लेके जाती हूँ। और इसका इस्तेमाल देखिए लगता है भाई ये दाल में कुछ ना कुछ काला करने वाली है। उसके बाद सीन शो एक मोटे आदमी पे, और ये मोटा आदमी ना इसके पीछे पागल है, बिल के पीछे यानी जो नौकरानी है ना उसके पीछे। और इसने अपने नौकरों को ना यहाँ पे लगा के रखा है, वो जो घर में रहती है ना कि हाँ भाई जैसे वो घर से बाहर निकलेगी मुझे आके यहाँ पे इन्फॉर्म कर देना। तो इसको नौकर वगैरह इसको इन्फॉर्म करने आते हो, कहते कि हाँ भाई जैसे आपने कहा था कि हाँ भाई जैसे घर से बाहर निकल के बाहर कहीं मार्केट वार्केट कहीं भी जाएगी मुझे आके बताना। वो बाहर निकली है इसलिए मैं बताने आ गया। जो सुनते मोटा कहता अच्छा इसी बात है क्या, ये बता भाई वो कहाँ निकल के कहाँ गई है। जो सुनते नौकर बताता है जो आपका यहाँ पे मेडिसिन वाला पिल्स का जो दुकान है ना हेवनली ले शॉप वहाँ पे बेसिकली हो गई है। जो सुनते सामने से कहता अच्छा ऐसी बात है, वाकई में भाई तूने यहाँ पे सही देखा ना, गलत तूने नहीं ना कुछ देखा। जो सुनते कहते नहीं नहीं महाराज मैंने अपने आंखों से, मैंने लिटरली अपने आंखों से यहाँ पे देखा है, कुछ भी नहीं गलत नहीं देखा, वही थी और जो निकल के वहीं पे बेसिकली जा रही है। जो सुनते पूछता ओके ठीक है लेकिन भाई क्या वो अकेले गई, उसके साथ कोई और भी है क्या? जो सुनते बताता है नौकर के हाँ उसके साथ कोई जवान सा लौंडा भी उसके साथ है। जो सुनते आ जाते इस मोटे को, मैंने बताया ना कि हाँ भाई ये बिल्लू के पीछे पागल है, उसके साथ शादी करके उसका अपनी बीबी यहाँ पे बनाना चाहता था। और उसको जब मालूम चला कि हाँ उसकी होने वाली बीवी के साथ, मतलब होने वाली नहीं है तो खाली लट्टू है, उसके साथ कोई दूसरा लौंडा है, तो इसको आ जाता है गुस्से के साला कौन है भाई, किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि हाँ भाई मेरी जान के पीछे यहाँ पे पड़ा हुआ है उसके साथ घूम रहा है। इसके बाद सीन शो बिल्लू पे जो कि यानका को लेके भाई हर जगह पूरा मार्केट घुमा रही थी, जो भी पिल शॉप थे ना सब में लेके आ जाती है। आखिरी पिल शॉप के पास लेके आई थी और ये पिल शॉप और किसी का नहीं बल्कि इसी का था, इस मोटे का था भाई जिसको अभी अभी हमने देखा था। तो यहाँ पे आती है, इसको मालूम है कि अभी मोटा भाई मेरे पीछे से पड़ा हुआ इसलिए ये सामने से भाव नहीं देती। और इसको ये भी मालूम है अगर यानका को उसके पास लेके जाएगी तो सामने से वो भी गुस्सा करेगा, यानका पे हमला करेगा। तो इसके दिमाग में आता है बाई चांस वो बंदा वो मोटा यानका को जान से मार डालेगा, तो नहीं यार जान से नहीं मार पाएगा लेकिन यानका को सबक सिखा देगा, इसलिए मैं जानबूझ के उसको यहाँ पे लेके आई थी। जरा इसे भी तो मालूम चल कि हाँ भी मुझे परेशान करने का यहाँ पे सजा क्या मिलता है। तभी सामने से यानका बोलता है छठे के जो पिल शॉप था हम लोग पहुंच गए क्या? ये कहती है ऑफकोर्स हम लोग पहुंच चुके। और सामने तुम्हें ये पिल शॉप दिखाई दे रही है, ये आखिरी पिल शॉप है, इससे पहले जो भी था हमने यहाँ पे विजिट कर लिया और अपने शहर यहाँ पे सबसे बड़ा है। जो सुनते यानका बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या? फिर सामने से मना भी करती हो, कहती कि हाँ लेकिन मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे जाना नहीं चाहिए। जो सुनते यानका बोलता है लेकिन क्यों? तो सामने से बिल्लू वो बताते क्योंकि इसके अंदर एक आदमी रहता है जो बेसिकली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आई जस्ट हेट हिम। जो सुनते यानका बोलते लेकिन शायद हम लोग लेट हो चुके हैं, क्यों भाई आगे से देखो खुद बंदे लगता है हमें यहाँ पे लेने आ गए। और जो भी यहाँ पे बंदे थे ना उस मोटे के यहाँ पे बंदे थे, बंदे लोग पास में आते कहते मिस बिल्लू चलिए हमारे साथ। जो हमारे मालिक है ना मोटे साहब, उन्होंने भाई बेसिकली आपको यहाँ पे बुलाया इसलिए आपको हमारे साथ यहाँ पे चलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बिल्लू यानका इससे बोलते यानका चलो यार यहाँ पे रुके कोई मतलब नहीं है। जो सुनते फिर से नौकर लोग कहते हैं कि अरे यार मिस ये रुक जाइए भाई, ऐसे यहाँ पे मत कीजिए तो भाई ये है ना हमारे मालिक ऑर्डर है, मालिक ऑर्डर हमने आपको पहुंचा दिया, अगर सामने से आप यहाँ पे नहीं जाएंगे तो उसके बाद से यहाँ पे हमारी हालत खराब हो जाएगी, हो सकता है हमारी कुटाई कर दे, हमारी जान भी निकाल सकते, तो कम से कम हमारे लिए यहाँ पे चलिए। जो सुनते बिल्लू कहते लेकिन क्यों भाई ऐसी क्या बात है कि यहाँ पे मुझे जबरदस्ती यहाँ पे मतलब जाना ही पड़ेगा, तुम्हारे मालिक ने एग्जैक्टली कहा क्या है? जो सुनते नौकर कहते कि देखिए उन्होंने कहा था कि आपको यहाँ पे अंदर बुला ले, अगर आपको यहाँ पे आने का मन नहीं है कोई बात नहीं आप यहाँ पे नहीं आ सकते, लेकिन आपके साथ ये जो लौंडा है ना ये लड़का भाई इसको यहाँ पे आना जरूरी है, इसको मतलब भाई जाने का परमिशन ही जरूरी मतलब कंपलसरी है। जो सुनते यहाँ पे बिल्लू कहते क्या इसी बात है का, ये क्या तुम यहाँ पे बकवास करे, उसकी हिम्मत ऐसे कैसी हो? जो सुनते सामने से नौकर बोलते हिम्मत, अरे यार हिम्मत तो उनका बहुत ज्यादा है प्लीज सर समझ जाइए। जो सुनते यहाँ पे यानका है ना सबसे पहली बात इसका जो हाथ इसने पकड़ के रखा था बिल्लू का हटाता, वो कहता कि देखो मुझे नहीं मालूम तुम दोनों के बीच में यहाँ पे क्या दुश्मनी चालू है, लेकिन बीच में ना भाई मुझे यहाँ पे घुसेड़ो मत, भाई मुझे बीच में कोई ऐसा घुसेड़ता ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो सुनते नौकर बोलते चलिए यार हमारे मालिक है भाई, इस शॉप के यहाँ पे मालिक है और जो अपना शॉप है ना पूरे शहर का सबसे बड़ा शॉप है, और हमने सुना आपको भाई ढेर सारे यहाँ पे पिल्स वगैरह चाहिए, तो पिल्स का सबसे बड़ा शॉप है तो आपको भाई पक्का कुछ ना कुछ कमाल का सामान मिलेगा, तो आपको तो आना पड़ेगा। तो यानका कहता अच्छा ठीक है
और इससे कहता है बिल्लू उससे कि हाँ भी चल एक बार अंदर जाके चेक करके आ जाते, बाद में तेरे और मेरे बीच का जो भी लफड़ा ना बाद में सॉल्व करूंगा, बाद में तुझे मैं सबक सिखाता हूँ। उसके बाद से दोनों अंदर जाते तो सामने जो मोटा ने एकदम एटीट्यूड में खड़ा हुआ था, तो बिल्लू उससे कहते कि देख मोटे भाई सबसे पहली बात है ना, तू यहाँ पे यान कहीं को कुछ ही कर नहीं सकता। हमारी जो मालकिन है ना भाई, हमारी मालकिन के स्पेशल यहाँ पे मेहमान है, तो इनको कुछ हो गया तो समझ आ भाई सामने से क्या होगा। जो सुनते सामने से कहते भाई तुम्हारी महारानी वही डेमन क्वीन जिसे यहाँ पे कहा जाता है, वो आके में ये बंदा भाई उनका यहाँ पे बनने के लायक है, स्पेशल मेहमान बनने के लायक मुझे देखते यहाँ पे लगता नहीं है। जो सुनते सामने से फिर से बोली वो कहते कि अरे देख यार, जो सोंदे बिल वो कहते देखिए सबसे पहली बात ये कैसे भी रहे नल्ले रहे अच्छे रहे, उससे तुझे क्या भाई हमारे मालकिन की यहाँ पे भाई स्पेशल मेहमान है, तो ये अगर बाई चांस तूने इनको कुछ किया जान से मारा ना, उसके बाद से हमारी मालकिन इतनी गुस्सा हो जाएगी कि वो तेरी जान यहाँ पे निकालेगी और तेरी जो फैमिली नल्ले फैमिली वो भी तेरी यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगी और उसके बाद से बवाल ही बवाल होगा। जो सोंदे सामने से ये भी कहते शांत हो जा शांत हो जा, तू यहाँ पे कितना गुस्सा करती यार, मत कर यार इतना गुस्सा। सबसे पहली बात है ना यार, तू इस बंदे को यहाँ पे ध्यान से देख, तेरी मालकिन गुस्सा करेगी अगर हमने इसे जान से मारा तो मुझे इससे जान से मारने कोई मूड नहीं है। ध्यान से देख, कमजोर सा सोखड़ा सा भाई बंदा है, इसको जान से मार के भाई मुझे यहाँ पे क्या ही मिलेगा। ऊपर से लोग मुझे थू करेंगे यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग होके एक बच्चों के यहाँ पे जान से मारता है। ये सारी बातें सुनने यहाँ पे यान के बोलता बस करो यार, अपनी बकवास यहाँ पे बंद करो। सबसे पहली बात, तुम दोनों बीच में लफड़ा चल रहा है, तुम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो जो भी अपना लफड़ा अपने पर्सनली यहाँ पे सॉल्व करो। मुझे यहाँ पे खाली पील चाहिए था और मैं यहाँ पे खाली पील खरीदने आया था, मुझे फालतू में बस बीच में मत घसीटो। सुन दे मोटा बोलता ऑफकोर्स तुम्हें यहाँ पे पील चाहिए, पील मिल जाएगा भाई, शॉप तो हमारा तो भाई पील बेचने का काम ही है, बहुत सारे पील्स वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन अगर वाकई में तुझे यहाँ पे पील खरीदना ना, तो भाई यहाँ पे जो काम है ना खरीदने वाला वो इतना आसान तो नहीं होने वाला है। जो सुनते बिल्लू वो कहते कि एक सेकंड भाई मोटे शांत हो जा भाई, क्यों बकवास पे बकवास किया जा रहा है, तू अभी भी यहाँ पे यान कह के बेइज्जती मारा ना। जो सुनते सामने से कहता ऑफ कोर्स मैं बेइज्जती यहाँ पे मारूं, इस बंदे की भाई बेइज्जती मारने में मालूम नहीं क्यों मुझे यहाँ पे मजा आ रहा है, जहाँ से नहीं मारूंगा वरना लोग मुझ पे हंसते हैं, लेकिन बेइज्जती तो यहाँ पे मैं मार सकता हूँ। और सामने से अगर आप चाहते कि यहाँ पे मैं इसकी यहाँ पे बेइज्जती ना मारूं, तो बस एक छोटा सा यहाँ पे शर्त है, आप भाई मेरे साथ यहाँ पे शादी कर लीजिए, मेरी यहाँ पे बीवी बन जाइए, उसके बाद मैं कसम खा कहता हूँ इसको जो भी चाहिए भाई मैं सब दे दूंगा। इसके लिए भाई जो मैंने बेइज्जती मारा उसके लिए सॉरी बोलूंगा, इसके सामने घुटने पे आके भाई इससे यहाँ पे माफी मांग लूंगा अगर आपने मेरे साथ बस शादी कर ली तो। जो सुनते यहाँ पे बिल्लू कहते साले मोटे भाई सपने में भी नहीं करूंगे, तो सच में किसी कुत्ते के साथ यहाँ पे शादी कर लूंगी, हाथी के साथ कर लूंगी, लेकिन तेरे साथ बिल्कुल भी नहीं करूंगी। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पे के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था थोड़ी बहुत यहाँ पे बेइज्जती मारता है यान कहीं का, जो सुन के यहाँ पे आता है बिल्लू को गुस्सा, तो सामने से यहाँ पे वो कहता है अच्छा ठीक है मैं इसके सामने माफी मांग लूंगा यान कहीं के सामने, अगर तूने मेरे साथ यहाँ पे शादी कर लिया तो। जो सुनते सामने से यहाँ पे मना कर देती कि नहीं भाई कुत्ते के साथ शादी कर लूंगी, लेकिन तेजे से कमीने के साथ यहाँ पे शादी नहीं करूंगी। जो सुनते मोटा कहते कह रहे यान का ही लगता है तेरा नसीब खराब है, अगर ये मेरे साथ शादी कर ली थी मैं तेरे से यहाँ पे माफी मांग लेता, लेकिन डोंट वरी अब शायद मतलब मुझे माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। और तुझे यहाँ पे क्या चाहिए, पील्स चाहिए ना, कोई बात नहीं, कौन सा तुझे यहाँ पे पील चाहिए। जो सुंदर सामने से बिल को कहती अभी सॉल्व रेसिंग स्पीच एनर्जी रिकवर ये टाइप का रिलेटेड जो भी पील्स है वो सब हमें चाहिए। जो सुनते मोटा बोलता हाँ ये सारी पील, अरे ये सारी पील यहाँ पे भर के, डोंट वरी टेंशन मत लो, जितना बोलोगे उतना मैं पैक करवा दूंगा। तो सामने से भी कहती है ओके ठीक है पैक करवा दो। और पैक करवाने के बाद मालूम है ना क्या करना है, आराम से जो हमारा घर है पैलेस भाई हमारी मालकिन का वहाँ पे पहुँचा दो, वहाँ पहुँच जाएगा, उसके बाद से जो भी पेमेंट वगैरह ना पैसे वगैरह सबके सब वहाँ पे मिल जाएगा। और मानना पड़ेगा मुझे भाई तो यहाँ पे एक नंबर का कमीना हरामी लौंडा है, तो इतना आसानी से कुछ भी करेगा नहीं, लेकिन तू मान गया अच्छी बात है। जो सुनते सामने से ये कहता मोटा ऑफ कोर्स मानना तो पड़ेगा भाई, इसके साथ मुझे भी थोड़ी दोस्ती करनी है, हाँ बेइज्जती मारा लेकिन भाई थोड़ी सी बहुत दोस्ती करना तो जरूरी है। जो सुनते ही आन के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, अगर ऐसी बात है तो भाई मैं भी तैयार हूँ तेरे साथ यहाँ दोस्ती वगैरह करने के लिए। मोटा कहते कि हाँ यार वो सारी बातें यहाँ पे छोड़, अगर तुझे यहाँ पे पील चाहिए तो पैसे वगैरह साइड में रख, दो चीजें यहाँ पे शर्त है, दो में से तू एक यहाँ पे चूज कर सकता है, उसमें से जिसमें तू पास करेगा वो तेरा हो जाएगा। सबसे पहला ये क्या भाई, सबसे पहली बात ये जो भी पीस वगैरह मैं तुझे यहाँ पे देता हूँ सारा का सारा पील यहाँ पे ले, और जैसे मुँह उठा के आया था ना वैसे मुँह उठा के भाई ये शहर छोड़ के चल जाओ, और आज के बाद है ना मेरी नजरों के सामने कभी भी यहाँ पे आना मत। और सेकंड, और जैसे सेकंड बोलता है ना यहाँ पे यान का ही समझ आता है सेकंड में सालों के यहाँ पे लड़ाई करना है, तो यान का बोलता है अच्छा ठीक है भाई समझ चुका हूँ, मैं सेकंड ऑप्शन यहाँ पे चूज करना चाहूंगा। जो सुनते मोटा बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, मुझे लगा भाई तेरी फट जाएगी, सेकंड तूने सुना भी नहीं हो तो समझ गया फाइट करना है, कोई बात नहीं चल भाई तुझे सबक सिखाता हूँ अपने बंदों से। कहते यहाँ पे सुनो सारे के सारे बंदे यहाँ पे आ जाओ, ये जो लड़का ना भाई इसके साथ थोड़ा भाई खेलो, इसको पेलो, इसको मतलब तोड़ फोड़ के रख दो, जहाँ से मत माना भाई बच्चा मर वर गया तो भाई बुरा होगा बस, लेकिन जितना मजे करना उतना करो। जो सुनते बिल वो कहते भाई ये क्या चल रहा है भाई, तू तो भाई दोस्ती की बातें कर रहा था, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, अचानक से तूने नौटंकी यहाँ पे चालू कर दी, साला नौटंकी बाज। और सबसे पहली बात है ना ये सारे के सारे
बंदे तेरे ना सबके सब यहाँ 5 स्टेज किए और एक साथ तो सबको यहाँ पे भेज रहा भाई हमला करने के लिए, ये गलत बात है भाई। एक दो को भेजता तो यहाँ पे समझ भी आता। जो सुनते पीछे से बंदे लोग कहते कि भाई इसको ज्यादा परेशान करे, कुछ में अभी ज्यादा वजह परेशानी करे। सबसे पहली बात जो हमारे मालिक ने यहाँ पे मालिक हमारे भाई सबसे पहली बात उसमें किस चीज में आगे रहेंगे भाई, पैसों के मामले में एकदम आगे रहेंगे। दूसरी बात फैमिली के मामले में उनकी फैमिली बहुत बड़ी बड़ी नामचीन फैमिली है, लेकिन ये लड़का भाई नहीं फैमिली के मामले में नहीं पैसे के मामले में हमारे मालिक से आगे रहेगा। तो पावर के मामले में भाई कंपटीशन करना तो बनता है, और जब तक भाई हम सबको यहाँ पे नहीं हराएगा तो भाई हमारे मालिक के पावर के बराबर यहाँ पे कैसे आएगा, इसलिए मुकाबला करना तो बनता है। सामने से यहाँ पे भाई मुकाबला वगैरह चालू होने वाला है भाई, सालों बंदे यहाँ पे तैयार है। सामने से अभी मोटा तो एटीट्यूड में कहते कि हाँ साले भाई अब तो यहाँ पे गया। एक चीज़ और है भाई, मतलब लड़ाई वगैरह में नहीं कर पाऊंगा तेरे साथ, अगर तूने माफ़ी मांग लिया मेरे से यहाँ पे तूने भीख मांगा और यहाँ पे मोटा आंख बन करके बकवास किया जा रहा है, उतने में क्या यहाँ पे जो यान कहिए ना एक एक करके उसके जो भी बंदे उनके यहाँ पे कुटाई करने लगता है। पहले एक को मार के उड़ाता है, दूसरे को मार के उड़ाता है। यहाँ पे मोटा भी आँख खोल के देखता है कि एक समय में यहाँ पे मेरा बात पूरा भी नहीं हुआ, और इस लौंडे ने सारे बंदों के यहाँ पे कुटाई कर दी। यान के लिटरली सारे बंदों को उठाई कर देता है, और उसके बाद से यहाँ पे बिल वो से कहता है ओके ठीक है तुम्हें कोई भी पिल वगैरह नहीं यहाँ पे भिजवाने की जरूरत नहीं है, जो भी पिल है चुपचाप यहाँ से उठाओ, चुपचाप मेरे साथ चलो। तो बिल वो भी यहाँ पे शांति। तभी सामने से मोटा आ जाता है गुस्से में और कहता है साले तेरी इतनी हिम्मत, तूने यहाँ पे मेरे बंदों को भाई चोट पहुंचाया, उनको मार के उनको चोट पहुंचा के यहाँ से तू सेफली यहाँ पे बाहर जाना चाहता है, ऐसा नहीं हो सकता। जो सुनते यान के बोलते साले मोटे तुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जो सुनते मोटा बोलते क्या चाहिए भाई, कुछ नहीं चाहिए मुझे बस तेरे साथ यहाँ पे लड़ाई करना है। हाँ भाई इसलिए भाई हिम्मत नहीं है तेरी तो भाई मेरे साथ यहाँ पे झगड़ा कर, अब मतलब हिम्मत है तो मेरे साथ यहाँ पे झगड़ा कर, वरना तो ऐसे यहाँ से जा नहीं सकता। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते भाई तेरे साथ यहाँ पे झगड़ा करके मैं यहाँ पे क्या ही करूंगा, मुझे यहाँ पे चाहिए था पिल, और सामने से तूने भाई ऑफर खुद रखा था मेरे बंदों का हराओ पिल लेके चला जा, तो मैंने हरा दिया और पिल लेके जा रहा हूँ। अगर तेरे साथ झगड़ा करने तो भाई सामने से मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा तुझे हराने के बदले। जो सुनते कहते भाई तुझे यहाँ पे सॉल्ट नरेसिंग पिल चाहिए था ना, मैंने जो तुझे दिया ना ये सब के सब यहाँ पे अर्थ ग्रेड के या फिर हेवन ग्रेड के थे, लेकिन मेरे पास ना एक मिस्ट्रियड ग्रेड का भी है, इससे भी ज़्यादा स्पेशल है। अगर तूने मुझे सामने से हरा दिया ना उसके बाद से तुझे वो भी मैं दे सकता हूँ। जो सुनते यान क्या बोलते हैं नॉट इंटरेस्टेड, यार मुझे चाहिए ही नहीं। जो सुनते आ जाता है मोटे गुस्सा और सामने से कहता देख भाई तुझे चाहिए ये नहीं चाहिए, मुझे इससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने यहाँ पे ठान लिया कि हाँ भी मुझे यहाँ पे लेना है, मतलब ऐसा झगड़ा करना है, मतलब ऐसा यहाँ पे झगड़ा करना है, ये से तो यहाँ से बच के जा नहीं सकता। और झगड़ा करने के पूरे मूड में तैयार हो चुका है, ऑलमोस्ट अटैक करने के पूरे मूड में है। यहाँ पे बुली वो चिल्लाते देख साले भाई तेरी इतनी हिम्मत भाई तू उनके ऊपर यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता, लेकिन सामने से मोटा यहाँ पे कर देता है अटैक। अटैक से ब्लास्ट तैयार होता है, लेकिन उसके ब्लास्ट वाले अटैक से जैसे जैसे यान के मतलब बच के ऐसे हवा में उछलता है, तो यहाँ पे सामने से मोटा हमला करने को तैयार है, यान का भी अपना अटैक करने को तैयार है। और जैसे इन दोनों का अटैक आपस में टकराता है ना, यहाँ पे जोर से ब्लास्ट वगैरह तैयार होता है, लेकिन एक दूसरे भाई ये दोनों शांत नहीं हुए, एक दूसरे पे अभी भी हमला किए जा रहे हैं। और इनके लड़ाई करने के चक्कर में यहाँ पे जो ये सेंसेशन तैयार होता है उससे जोरदार हवा तैयार होती है, और आसपास के बंदे को भी लगता है जैसे तैसे बिल वो खुद की यहाँ पे प्रोटेक्शन करती है अपने स्किल के जरिए। और ये दोनों अभी भी झगड़ा करने के मूड में है, लेकिन अभी के लिए दोनों एक दूसरे के थोड़ा साइड में आ चुके हैं और एक दूसरे के सामने यहाँ पे खड़े हैं। तभी घर के अंदर से ना दो और बंदे यहाँ पे घुस के आते हैं, और जैसे मतलब घुस के बोल रहा हूँ मतलब अंदर से बाहर आते आते यहाँ पे पूछते साली ये कौन है भाई, ये जो मोटा भाई अपना मोटा ये किसके साथ यहाँ पे झगड़ा करे, कौन बंदा जो कि भाई डायरेक्ट मोटे के साथ यहाँ पे हेड ऑन हेड एंड फाइट करने को तैयार है। एक बुढ़ा होता भाई उस बुढ़ाऊ से पूछते कि हाँ भाई बताइए बुढ़ाऊ महाराज ये कौन है भाई, क्या झगड़ा चालू है। जो सुनते ना सामने से यहाँ पे बुढ़ाऊ कहता आई डोंट नो ये लड़का कौन है, लेकिन उसके साथ यहाँ पे लड़की आई थी बिल, वो ये सामने से कुछ बातें करी थी, तो इसके बातें सुनने में ऐसा लगता है ना यहाँ पे जो डेमन किंग जिस औरत को कहा जाता है ना शान, ये बेसिकली उसके यहाँ पे स्पेशल मेहमान है। जो सुनते ना वो लोग भी कहते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या डेमन क्वीन की यहाँ पे भाई स्पेशल मेहमान है कि हमने तो इसके बारे में यहाँ पे नहीं सुना, लेकिन सामने से हमने देख लिया भाई उस मेहमान ने यहाँ पे इस मोटे को तो बहुत ज़्यादा टक्कर दे दिया। तभी तो भाई यहाँ पे मोटा भी लड़ाई करने में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा है कि भाई इससे पहले किसी ने इतना बड़ा उसको टक्कर नहीं दिया है। सामने से यहाँ पे मोटा भी अपना एक स्पेशल टाइप का एबिलिटी इसका था जिसे यहाँ पे डेमोनिक एनर्जी पर्पल बॉडी कहते हैं, वो इसके लिए यहाँ पे यूज़ करने को तैयार था। जो देखते बंदे लोग कहते करे वाकई में मोटा ये वाला यहाँ पे यूज़ करना चाहता है, और ये उसके लिए आते इससे मोटे को भी तकलीफ होगी, मोटे की भी हालत यहाँ पे खराब होगी कि भाई अभी तक उसका बॉडी उतना परफेक्ट तैयार नहीं हुआ है उस हमले वगैरह को करने के लिए। यहाँ पे सामने से मोटा भी एटीट्यूड में कहते कि हाँ साले भाई अब बच के यहाँ पे दिखा, तूने मुझे एंड में मजबूरी कर दी इसके लिए यूज़ करने में। और तभी इसके हाथ में ना बोल सकते इविल एनर्जी से बना हुआ है एक बैट जैसा सामान आता है जिसपे पूरे कांटे वगैरह लगे हुए, एक टाइप का वेपन है, इससे हमला करने का तैयार है। सामने से जो बिल हुए ना वो भी यान कैसे कहती यान कैसे संभल के तुम्हारे सामने जो बंदा हमें दिखाई दे रहा है ना वो पहले जैसा मोटा नहीं रहा, अब थोड़ा यहाँ पे अलग हो चुका है, वो पहले से थोड़ा पावरफुल हो चुका है, उसने अपना एक इविल स्किल जो एक्टिवेट कर लिया है। सामने से यान का भी अपना इविल स्किल यहाँ पे एक्टिवेट कर लेता है। ये पक्का वही वाला होगा जो कि यहाँ पे छोटे सा जो आत्मा था ना इसके पास उसने सिखाया था, और जैसे ही उसका था ना आसपास पूरा यहाँ पे अंधेरा होने लगता है, इसके भी आसपास पूरा इविल एनर्जी फ्लो होने लगती है। आसपास के बाकी बंदे
देख के यहाँ पे हिल जाते हैं कि एक समय ऐसे कैसे हो सकता है भाई, इतना खतरनाक ईविल एनर्जी यहाँ पे कैसे महसूस हो रही है। तभी जो यहाँ पे जो बूढ़ा होता वो बूढ़ा कहते कह रहे ये जो मोटा है ना, मोटे को जो ईविल कैबरन है ना वहाँ के अंदर से उसको ये वाला स्कीम लेता। तो ये जो यान के जो लड़के के सामने से इसको भी उसी कैबरन से मिला होगा। ना ना भाई ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन तो भी दोनों का जो स्किल है ना यहाँ पे देखने से एकदम बराबर ही लग रहा है। तभी जो लौंडे जो माता अंदर से बाहर रहते हैं वो लोग कहते नहीं भाई बुढ़ाओ जी ध्यान से देखिए, इनकी स्किल भाई बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं खा रही। सबसे पहली बात यहाँ पे मोटे को देखिए, सामने से मोटा यहाँ पे खड़ा है और उसको ध्यान से देखिए, उसने उसके अंदर एकदम जोश भरा पड़ा है, यहाँ पे सामने से हमला करूंगा मारूंगा ये वो। लेकिन उसके सामने जो लौंडा है ना, लौंडे को ध्यान से देखिए एकदम वो शांत है, उसने बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं कहा है, एकदम शांत मन के साथ यहाँ पे खड़ा है। और तभी जो यान का ये अपना सूरज स्वॉर्ड यहाँ पे बुला लेता है, और सूरज स्वॉर्ड वो भी कमाल का आर्टिफैक्ट है, हेवन ग्रेड का आर्टिफैक्ट है, जिसे देखिए और भी हिल जाते अरे बाप रे ये तो हेवन ग्रेड का आर्टिफैक्ट निकला। उसके बाद सामने से जो मोटा है ना, मोटा यहाँ पे हमला करने के लिए बढ़ जाता है। तो यान का भी सामने से अपना तलवार लेके बढ़ जाता है, और उसके बाद से यहाँ पे तलवार से हमला, और सामने से अपना उसका जो बैट वाला वेपन था कांटे वाला, उससे हमला, दोनों का हमला आपस में टकराता है और दोनों एक दूसरे के दूर आते हैं। यान का यहाँ पे हवा में उछलता है और इसका जो यहाँ पे स्पीड वाला अटैक था जिसमें 2 स्पीड बाहर आते, उससे यहाँ पे अटैक करता है जिससे दोनों स्पीड यहाँ पे बाहर आते। जो देखते मोटे के दम मानना पड़ेगा, ये अच्छा बंदा है, तो टैलेंटेड बंदा, स्ट्रॉन्ग बंदा है, लेकिन तो भी ये सब मुझे हराने के लिए काम आने वाला नहीं है। और उसका जो भी स्पीड था उस स्पीड को ऐसी हवा में मतलब अपने बैट से मार के ऐसा उड़ा देता है, खत्म कर देता है। उसके बाद से फिर से यान का की ओर बढ़ जाता है, सामने से यान का वो भी अपना स्वॉर्ड लेकर आगे बढ़ जाता है। दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और दोनों का हमला एक दूसरे से यहाँ पे टकराता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते हैं यहाँ पे रिजल्ट क्या आता है, कौन जीता कौन यहाँ पे हारता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पे के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे मोटे का और यान का जो अटैक है ना आपस में एक दूसरे से टकराता है। यहाँ पे जो मोटे के बंदे वो भी चिल्लाते कह रहे मोटे महाराज, यहाँ पे सामने से बिल वो भी चिल्लाते कह रहे यान का ही संभल के। यहाँ जैसे अटैक टकराता है, यहाँ पे यान का सोचता है अपने हाथ से भाई हमला करके देखता हूँ, तो इसके सिर के ऊपर अपना हाथ ऐसा टच करता है। लेकिन तभी जो इसकी इविल एनर्जी है यान के ऐसे तकलीफ देने लगती है, तो यान का भी उससे ऐसा हल्का सा दूर भागता है। देखते हैं यहाँ भी इविल एनर्जी अभी भी इसका पीछा छोड़ा नहीं है, अभी भी इसके हाथ में यहाँ पे लगा पड़ा है। और यान के को जो इविल एनर्जी ना पूरे बॉडी पे नुकसान पहुंचाने लगता है। आप सामने देख सकते हो उसके बॉडी पे कैसा अजीब अजीब सा नुकसान वगैरह हो रहा है, और पूरा उसका कलर वगैरह कैसे चेंज हो रहा है। और उसी बीच में मोटे को मिल जाता है काफी अच्छा मौका कि साले भाई अब तो गया भाई, तुझे एक अटैक करके खत्म करता हूँ। और अपना वही जो बैट था ना फिर से लेके आगे हमला करने के लिए यहाँ पे बढ़ जाता है। यहाँ पे बेल हुआ चिल्लाती कि नहीं रुको यार प्लीज, उसे यहाँ पे मत मारो। यहाँ पे यान का अपना फिर से ये निकाल लेता है कमाल का और हेवन गेट का आर्टिफैक्ट, जो यहाँ पे एक लोटस था, मुझे याद नहीं यान का कोई एक काम मिला था, ये वाला लोटस, मतलब वो वाला लोटस नहीं है, तो लोटस यहाँ पे दूसरा है। ये एक टाइप का यहाँ पे बोल सकता है आर्टिफैक्ट, तो मतलब एक वेपन जो कि यहाँ पे लड़ाई वगैरह फिर डिफेंस में काम आता है। तो ये इससे कम मिला था मुझे याद नहीं, लेकिन इसको ढेर सारे सामान वगैरह मिलता रहा है, तो उसी बीच में शायद इसको मिला होगा। तो सामने से ये आता है, जैसे ही आता है ना भाई मोटे के बंदे देख के हिल जाते, कह रहे यार सबसे पहली बात है ना इसके पास असुरा स्वॉर्ड है, मतलब इतना पावरफुल स्वॉर्ड है हेवन गेट का। अब एक और दूसरा एक और हेवन गेट का ऑब्जेक्ट किसके पास आ गया, आखिर इस बंदे के पास इतना कहाँ से आता है। तभी जो बुढ़ा हुआ ना उन बंदों से कहते सालो भाई यहाँ पे क्या तमाशा देख लो भाई, जाकर रुको, अगर इस हेवन गेट का यहाँ पे मोटा मुकाबला करेगा उसके वास्ते शायद उसकी यहाँ पे मौत हो जाएगी। यहाँ पे जो मोटा ना आता है और सबसे पहले उसका जो हेवन गेट का था भाई वो लोटस, उस पे यहाँ पे हमला करके उससे ऐसे तोड़ देता है, जिससे मोटे को भी यहाँ पे तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा मोटे को तकलीफ होती है। और थोड़ी बहुत यहाँ पे यान का को भी होता है, लेकिन यान का कम होता है, और यान के को एक मौका मिलता है, ऐसे हवा में उछलता है, और उछलने बाद ना अपना जोरदार अटैक करने के लिए अब मोटे के पास यहाँ पे बढ़ जाता है। लेकिन जैसे यहाँ पे अटैक करता है, मोटे के जो बंदे लोग हैं ना मोटे के सामने आके खड़े हो जाते हैं, अपना शील्ड ऑन करके मोटे की प्रोटेक्शन करके उसकी जान यहाँ पे बचा लेते हो। कहते हैं प्लीज रुक जाइए, बस कीजिए और झगड़े यहाँ पे मत कीजिए। अब मोटे को भी यहाँ पे शांत कर देंगे, महाराज प्लीज सर आप भी यहाँ पे शांत हो जाइए। तो मोटा है ना उस लड़के को यहाँ पे धक्का देकर भगा देता, कहते सालों कमीनों मेरे बीच में मत आओ, मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है कि मुझे इसे जान से मारना है, मतलब मुझे इसे जान से मारना है, इसलिए मेरे रास्ते में आके मुझे डिस्टर्ब मत करो। तभी पीछे से एक दूसरा बंदा आता है और उसके सिर पे मोटे के सिर पे हमला करके उसे यहाँ पे बेहोश कर देता है, ताकि भाई सामने से यहाँ पे पगला के झगड़ा वगैरह ना करे। उसके बाद से भाई अब यहाँ पे यान का कन्फ्यूज की भाई सबसे पहली बार सामने से तुम झगड़ा करने के लिए करते हो, और बीच में जब तुम्हारे यहाँ पे शामत आती है तो भाई अपने बंदे को भेज के खुद को बेहोश करवा रहे हो। बुढ़ाऊ से पूछता है बुढ़ाऊ यहाँ पे क्या चालू है, जो सुनते मोटा कहता है भाई सॉरी सॉरी यहाँ पे भाई माफ कर दीजिए भाई, गुस्सा वगैरह बिल्कुल मत कीजिए। मोटे का अपने यहाँ पे स्किल देख लिया, कमाल का एक इविल स्किल है जिसके जरिए भाई उतने अच्छे से इन्होंने अभी तक मास्टर नहीं किया है। जो यूज करने वाले ना इनके भी यहाँ पे हालत है ना पर्सनली खराब हो चुकी है। अगर ऐसे यहाँ पे चलता रहा आपको यहाँ पे हरा भी नहीं पाएंगे, और आपको हारने से पहले खुद इनके यहाँ पे मौत हो जाएगी और यहाँ पे लफड़ा हो जाएगा। और हम नहीं चाहते हमारी फैमिली में से भाई इतनी इंपॉर्टेंट मेंबर के यहाँ पे मौत हो जाए, कोई भी यहाँ पे ये नहीं चाहेगा, इसलिए प्लीज सामने से हम भी चाहते कि ये झगड़ा
झगड़े यहाँ पे बंद कर दे। जो सुनते यहाँ पे ना ये भी कहता है यान कह के सालो भाई कैसे तुम्हारी फैमिली है, ये क्या नाम बोला था भाई, ले फैमिली भाई, ले मेरा ले ले भाई, कैसी फालतू सी फैमिली है। पहले खुद झगड़ा चालू करते हैं, एंड में खुद की बहन बजती है, खुद यहाँ पे मुंह लटका के माफी मांगते हो। चलो तुमने मिल के भाई मोटो के यहाँ पे बेहोश कर दिया, तो क्या भाई बेहोश आदमी से मुकाबला करूंगा क्या, वरना लोग फिर मुझ पर थुतू करेंगे, इसलिए मैं भी मुकाबला करने वाला नहीं हूँ। जा रहा हूँ यहाँ से, और जाने लगता है यहाँ से और इसको छोड़ के लिबियो को, तो लिबियो भी कहते रहे रुको यार मुझे छोड़ के मत जाओ, लेकिन यानी कि उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा, उसको इग्नोर मार के आगे जा रहा है। पीछे से ये भी उसके पीछे आई जा रही है। ये भी पूछता है रुको यान के यार मुझे यहाँ पे इग्नोर मत मारो। अच्छा ठीक है मैं माफी मांगती हूँ, हमें जानबूझ के तुम्हें यहाँ पे लेकर आई थी, मुझे मालूम था जैसे वो मोटा ना तुम्हें यहाँ पे देखेगा तुम्हें गुस्सा करेगा और तुम्हारे से झगड़ा करके तुम्हें यहाँ पे चोट भी पहुंचाएगा, इसलिए तुम्हें सबक सिखाने के लिए यहाँ पे लाई थी, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे मामला एंड में इतना ज्यादा सीरियस हो जाएगा, इसलिए सॉरी। देखो यार अब मैंने यहाँ पे माफी भी मांग ली, तो तुम्हें भी एक आदमी की तरह यहाँ पे बर्ताव करके मुझे भी यहाँ पे माफ कर देना चाहिए, ज्यादा तुम्हें भी यहाँ पे नोटंगी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनते लेकिन यान का यहाँ पे बहुत गुस्से में था, इसके पास आता है, इसके यहाँ पे गला पकड़ लेता है और कहता है अगली बार तूने मेरे साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश की, मैं सच बोल रहा हूँ कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं तेरे यहाँ पे जान निकालूंगा, और धक्का देकर भगा देते कि हाँ भाई अब यहाँ से दफा हो जा। लेकिन तभी जो हमने देखा था ईविल एनर्जी जो इसके बॉडी पे गया था, जो इसको तकलीफ दे रही थी, वो ईविल एनर्जी अभी भी थोड़ा सा इसके ऊपर है, जो कि सामने से इसे यहाँ पे तकलीफ देता है। यहाँ पे भी लोग भी देखते हैं, उसको भी एग्जैक्टली समझ नहीं रहे क्या है। यहाँ पे यांग मतलब यान का ही अपनी यांग एनर्जी यूज़ करता है किस तरीके से भाई उसको भगाने का, लेकिन अच्छे से भाई ईविल एनर्जी नहीं जाती, हालत वगैरह थोड़ी सी खराब हो जाती है, तो बिल वो उसका सपोर्ट देके वापस ऐसे घर में पहुंचाने के लिए निकल जाती है। घर के अंदर पहुंच जाती है, उसके बाद से यान को कमरे में छोड़ दिया जाता है। यान का आराम से अपना को हील करने के लिए नहाने के लिए चल जाता है। यहाँ पे जो यूनली थी दूसरी नौकरानी, और सामने से पूछती क्या हुआ, इनकी हालत ऐसे कैसे खराब हो गई। जो सुनते सामने से कहते कोई नहीं है, जो मोटे मालूम है ना भाई, ये फैमिली का बंदा भाई, ले फैमिली का बंदा, उस मोटे के साथ यहाँ पे झगड़ा हो चुका था। जो सुनते सामने से ये भी कहती अभी उस मोटे के साथ, लेकिन कैसे भाई आप लोग यहाँ पे मार्केट घूमने गए थे, फिर मोटा कहाँ से आ गया, फिर झगड़ा कैसे हो गया। जो सुनते कहती भाई मेरे चक्कर में, यार वो सारी बातें छोड़ो, बस मेरे चक्कर में यहाँ पे झगड़ा हो गया, जिसके बाद से ना मेरे से यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा नाराज़ वगैरह चल रहा है, मुझसे बातचीत भी करने को यहाँ पे तैयार नहीं है, तो मुझे भी यहाँ पे अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा, तो मुझे उससे माफ़ी यहाँ पे मांगनी है। तो क्या मतलब कैसे मैं उससे यहाँ पे माफ़ी मांगूँ। जो सुनते सामने से यूनली कहती कि अभी माफ़ी मत, तुम माफ़ी मांगना चाहते हो, एक लड़के के साथ यहाँ पे माफ़ी मांगना चाहते हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है या वाकई में यहाँ पे कहीं सूरज यहाँ पे पूर्व से तो नहीं, मतलब पश्चिम से तो नहीं हो गया। अरे यार जो सुनते सामने से ये कहती देखा तुझे यहाँ पे ज़्यादा नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तूने ज़्यादा नौटंकी मेरे सामने किया, मुझे ऐसे ताना मारा, तो याद है ना तुझे वो सब करने का मन है, सबके सामने पीछे कपड़े के ऊपर से मैंने दबाया था, इस सारे के सारे कपड़े उतार के दबा दूंगी। जो सुनते नहीं ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद से यहाँ से निकल जाती है बिल्लू और कहती है अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ, उनकी जो भी सेवा पानी है ना भाई तुम्हारा काम है, आराम से करो, और जैसे चोट वगैरह उसका ठीक हो जाएगा ना तो मुझे यहाँ पे आके इन्फॉर्म कर देना कि हाँ भाई चोट ठीक हो गया कि नहीं। तो वो भी कहती है ओके ठीक है। यहाँ पे जो यान का अपना मेडिटेशन करे वगैरह के आराम से खुद को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। 3 दिन हो जाता है, 3 दिन बाद ना अच्छे से यहाँ पे रिकवर हो जाता है। रिकवर होने के बाद ना अपने घर से मतलब कमरे से बाहर निकल के आसपास का भी ऐसे पूरा यहाँ पे घूम रहा था। तभी जो यूं ली थी बाकी नौकरानी यहाँ पे देख लेती है, देख के कंफर्म हो जाती है कि हाँ भाई ये तो यहाँ पे ठीक हो गए। तो जो यूं ली है छोटी नौकरानी को कहते कि हाँ भाई जो बिल वो ना जाके उससे बता दो कि जो यान का ना अच्छे से यहाँ पे ठीक हो चुके हैं। तो भी कहती है ओके ठीक हो, निकल जाती है। फिर यान के पास जाती है, यान के पास जाते हो कहते कि हाँ भाई आपको ना सिलसिला मत देख के यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। क्या जो बिलू है ना रोज का भाई दिन में कभी सुबह दोपहर शाम को ना हर टाइम पे ना हर 1-2 घंटे में यहाँ पे आती थी, हमसे हमेशा पूछती थी कि हाँ भाई आप ठीक हुए कि नहीं, ठीक हुए कि नहीं। तो आप उस समय ठीक नहीं हुए थे, लेकिन आज यहाँ पे अच्छे से ठीक हो गए। और प्लस कुछ दिनों से जब से आप खुद को यहाँ पे ठीक करे थे, वो बेचारी यहाँ पे आराम भी अच्छे से नहीं की, आपके बारे में यहाँ पे खाली टेंशन ले रही थी। जो सुनते यान के बोलते देखो यार उसमें मेन गलती भी तो उसी की है ना। उसके बाद यहाँ पे यूं कहती है हाँ देखिए जो बिल्लू है ना मैं बचपन से जानती हूँ, छोटी बच्ची थी ना उस समय से बहुत वो सेंसिबल टाइप की लड़की थी, मतलब ज़्यादा उसके पास उतना दिमाग वगैरह नहीं, उतनी मैच्योर लड़की नहीं है। क्या करना है कैसे करना है किसके साथ क्या करना है उसे यहाँ पे एग्जैक्टली कुछ भी मालूम नहीं है। ऊपर से मतलब हमारी मालकिन ने भाई उसे एकदम ना पापा की परी बना के एकदम पाल के रखा है, जिस चक्कर में कुछ भी यहाँ पे करती है तो मतलब आपको उसके साथ से सख्त बन के रहना पड़ेगा ताकि भाई वो भी यहाँ पे थोड़ी सी सुधर जाए। जो सुन जाइए आन कहते हैं हमें समझ गया, उसके साथ यहाँ पे क्या करना ताकि आगे चल के फ्यूचर में ऐसा कुछ भी बर्ताव वगैरह ना करे। उसके बाद फिर से यूनली कहती है ओके ठीक है, लेकिन आपको मुझे यहाँ पे कुछ और भी बताना था। जो ले फैमिली था जिसके मोटे के साथ आपके यहाँ पे झगड़ा हुआ था, वो फैमिली के बंधु ने कुछ सामान वगैरह आपके यहाँ पे पहुँचाया था कुछ दिन पहले जब आप खुद को यहाँ पे हिल करे थे तब। जो सुनते ही आन के बोलते
कुछ पहुंचाया था। क्या पहुंचाया था तो सामने से बता दी बेसिकली ना मिस्ट्रियड गेट के यहाँ पे पिल वगैरह कुछ भेजा था, जिसमें सॉ नर्सिंग स्पीच और एनर्जी रिकवर करने का कुछ ऐसा पिल्स वगैरह था। तो हमने यहाँ पे रख लिया। तो ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी वाकई में आपके यहाँ पे लेना है कि नहीं। अगर आपको चाहिए तो आपको दे दूंगे, नहीं तो भाई हम वापस भेज देंगे। जो सुनते यान के बोलते यार मोटे ने मुझसे कहा था कि हाँ भाई अगर तू जीत जाएगा तो सामने से मिल जाएगा, और प्लस मुझे भी यहाँ पे काफ़ी तकलीफ हुई थी, तो भाई क्यों भला मैं यहाँ पे मना करूँगा, मुझे चाहिए, मैं यहाँ पे रखने को तैयार हूँ। जो सुनते ये कहती हूँ यहाँ काफ़ी बढ़िया बात है भाई, अच्छा वो आपने यहाँ पे रख लिया, वरना उनकी वहाँ पे बेइज्जती होती कि हाँ भाई सबसे पहली बात कोई कमज़ोर बंदा के हरा के चला गया, हमने सामने से कुछ दिया तो लिया भी नहीं, तो इसमें आपको भी फ़ायदा हो गया, उनका भी यहाँ पे फ़ायदा हो गया। तो ये आन के बोलता हाँ मैं हुई इतना कमाल का बंदा, किसी का यहाँ पे नुकसान वगैरह थोड़ी ना होने देता हूँ। फिर से यूँ कहती हाँ लेकिन आपके लिए और छोटा सा यहाँ पे मैसेज वगैरह है। वो मैसेज यहाँ पर ये कि भाई जो शहर के ना दूसरे जो फैमिली के ना ढेर सारे बंदे वगैरह प्लस इंक्लूडिंग लेडीज़ लोग भी ना आपके साथ मिलकर आपके साथ यहाँ पे दोस्ती वगैरह करना चाहती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड वगैरह तो आप जाकर उनसे यहाँ पे मिल सकते हैं। जो सुनते जान का बता रही मुझे सारे चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं वापस जा रहा हूँ अपना कल्टीवेशन का प्रैक्टिस करने के लिए, यानी कल्टीवेट करने के लिए। उसका ध्यान कहीं अपने कमरे में जाके आराम से अपना कल्टीवेशन करे, पेस्ट वगैरह यहाँ पे जो इसने खरीदा है उसका भी यहाँ पे यूज़ करे। और ऐसे करते करते यहाँ पे 10 दिन भी जाते हैं, और 10 दिन बाद यहाँ पे जो बिल हुआ है यहाँ पर आती है। तो ये भी पूछते कह रहे भाई तू यहाँ पे आइए क्या करने आई है, तो सामने से कहती क्या करने आई भाई, देखने आई थी यहाँ पे तुम ठीक हो कि नहीं, सेफली यहाँ पे मतलब अच्छे से हो कि नहीं, ठीक हुआ कि नहीं। तो सामने से यान का बोलता अच्छा कहीं तो उस दिन की बातें याद करके अगर तुम माफ़ी मांगना है तो रहने दे भाई, उस दिन से भाई उस दिन का जो गुस्सा ना मेरे ऊपर से यहाँ पे निकल चुका है। जो सुनते सामने से वाकई में अरे यार ये सुन के तुम्हें मालूम नहीं, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि यहाँ पे तुमने मुझे यहाँ पे माफ़ कर दिया। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते ऑफकोर्स भाई बस मैंने तो यहाँ पे माफ़ कर दिया, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ मत करना वरना अंजाम बुरा रहेगा। जो सुनते कहते ऑफकोर्स मैं पागल होने के बार ये सब करने जाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं, आगे जाके मैं ऐसा कुछ भी करने वाली नहीं हूँ। लेकिन अगर भाई मालकिन ने यहाँ पे पूछ ले कि हाँ भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुमने मेरा नाम लगा दिया तो मैं तो मुसीबत में आ जाऊँगी। जो सुनते यान के बोलता डोंट वरी तुम्हारा नाम यहाँ पे मैं नहीं लगाने वाला हूँ, मैं बोल दूंगा कि हाँ बस या थोड़ा सा यहाँ पे ना मुझे लड़ाई करने का मन कर था, मोटा मुझे मिल गया था, इसलिए भाई हमारे बीच में बस एक छोटा सा कॉम्पिटिशन हुआ था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जो सुनते ये तो और भी खुश हो गए यार, शुक्रिया तुम तो वाकई में काफ़ी अच्छे आदमी हो, मैंने तुम्हें यहाँ पे काफ़ी बुरा आदमी समझ लिया था, डोंट वरी। सामने से यहाँ पे तभी है ना यान के घूर घूर के उसके अरमानी को यहाँ पे देखने लगता है, आई मीन उसके संतरों की ओर। तो सामने सो भी कहती है अरे बस करो यार, मैं देख रही हूँ जब से मैं आई हूँ ना तब से तुम वहीं पे देखे जा रहे हो, देख लिया ना यार बस आओ कितना देखोगे। फिर कहती है अच्छा ठीक है तुम्हें देखना है आराम से देख लो भाई, ऐसा समझो कि हाँ भाई उस दिन जो मैंने यहाँ पे काम किया था उसके यहाँ पे भरपाई भाई तुम ऐसा मतलब मैं करूँ कि हाँ भाई देख लो बदले में देख लो। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। ये चैप्टर के एंड में इसने सामने से दिखाया अगले चैप्टर में कुछ होने वाला है, इससे भी बहुत ऐसा कुछ हार्ड होने वाला है, और यहाँ पे क्या होने वाला है हमें मालूम चल जाएगा अगले चैप्टर में। जो कुछ होने वाला है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको मजा आएगा, इसलिए भाई कुछ भी हो जाए अगला चैप्टर बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। यहाँ पे नोटिस करके रखिए 1 घंटे बाद हमें एक एपिसोड देखना है, वो एपिसोड देखिएगा, मैं बोल रहा हूँ मजा आने वाला है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मास्टर पे के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो लीबू आ जाती है और बेसिकली कहती ले भाई तुझे जितना देख रहा है आराम से देख ले, समझ के भाई जो मुझसे गलती हो गई उसके बदले में भरपाई यहाँ पे करी हूँ। उसके बाद से यान के पास आके उसके पीछे ऐसे बढ़ जाती है, तो यान का भी हिल जाता है, वो भी कहता है कि 1 सेकंड ये तू यहाँ पे क्या करना चाहती है। जो सुनते सामने से कहती भाई क्या करूँगी भाई, कुछ भी नहीं, देखो भाई तुम यहाँ पे बेसिकली मैं तुम्हारे पास यहाँ पे नहीं रहती, और जो तीनों नौकरानी है ना वो तीनों तुम्हारे पास रहती है। और मैंने ऐसा सुना जो यून ली है ना भाई उन तीनों में से जो मेन वो हमेशा आके तुझे यहाँ पे मसाज वगैरह देखती है, तुझे मसाज वगैरह भी करवाने में काफ़ी यहाँ पे अच्छा लगता है। तो आज ऐसा समझ के हाँ भाई वो मसाज तुझे ना देखे मैं यहाँ पे देने वाली हूँ, तो चुपचाप आराम से लेट जब मैं तुझे यहाँ पे मसाज देती हूँ। तो ये भी आराम से मसाज देती है और सामने से पूछती कि हाँ भाई कैसा लगा, तो ये आने के बाद आए है मज़ा आ रहा है। तो कहते हैं छठी है तो कंपेयर यहाँ पे कर सकते हैं अभी मेरा मसाज यहाँ पे ज़्यादा बढ़िया है या फिर यून लेके यहाँ पे ज़्यादा बढ़िया है। जो सुनते यान का बोलता है कि यून लेका हाँ उसका ज़्यादा मसाज यहाँ पे अच्छा था। सुनते गुस्सा आने लगते हैं शिट यार मुझे लगा मेरी यहाँ तारीफ कर गया लेकिन उसकी तारीफ कर रहा है। तभी इसके दिमाग में एक आइडिया आता है और इसका भी एक टाइप का टेक्निक था, जैसा टेक्निक यहाँ पे शानी उसका दी ना उनको जाल में पटा के एक टाइप का सिचुएशन टेक्निक उसमें ऐसी करती है जिसका यहाँ पे जो यान का आँख खोलता है ना आसपास इसे ढेर सारी इल्यूजन दिखाई देता है। इल्यूजन में ढेर सारी यहाँ पे लड़कियाँ थी जो कि हर जगह भाई जिसने कपड़े नहीं पहने थे लड़कियों ने, और हर जगह भाई इसके पास आके ऐसा लिपट जाती है। यहाँ पे यान का भी इल्यूजन से भाई मारा वो भी जैसे जैसे इल्यूजन से बाहर आता है ये भी हिल चुका है। पूछता ली वो से एक से भाई ये तू यहाँ पे क्या कर रही थी। जो सुनते ये कहती क्या करूँगी भाई, मैंने सोचा कि हाँ भाई तुम्हें थोड़ा सा और भी आराम दे दिया जाए, इसलिए मेरा एक जो टेक्निक था वो टेक्निक मैं यहाँ पे यूज़ करी थी, लेकिन उल्टा हो गया भाई। मतलब मैं तुम्हें यहाँ पे टेक्निक यूज़ करके मजे देने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा लगता है भाई मुझे यहाँ पे तकलीफ वगैरह अचानक होने लगी। मतलब मेरे अंदर जो हवस वगैरह ना भाई तुम्हारा हवस में बढ़ाने के थे, लेकिन मेरे अंदर यहाँ पे हवस मालूम नहीं कैसे बढ़ने लगा। जो सुनते यान का कहता अच्छा तो यहाँ पे
सिड्यूशन टेक्निक यूज़ कर रही थी ना, मुझे मालूम चल चुका है, तभी तो इसका असर तेरे ऊपर उल्टा हो चुका है। मैंने पहले भी कहा था कि हाँ भाई मेरे ऊपर अब कोई भी आलतू फालतू चीज़ यूज़ करने की सोचना मत, लेकिन तो भी तू यहाँ पे नहीं मानी, तो इसकी सज़ा तुझे मिलेगी, बराबर मिलेगी। वो यहाँ पे लेटी थी, वो तो उसके ऊपर भाई ये भी ऐसा लेट जाता है। सामने से भी कहती एक सेकंड तो यहाँ पे क्या कहना चाहता है, मेरे ऊपर यहाँ पे क्यों आ गया, सामने से छोड़, मेरे ऊपर से उड़ जा। जो सुनते यान के बोलते ना ना ना, मैं तो बिल्कुल भी उठने वाला नहीं हूँ। और तू जब शर्मा रही है ना, तेरे चेहरे का जो लाल लाल आया है ये देख के ना मुझे यहाँ पे मजा आ रहा है। जो सुनते ना सामने से कहते नहीं देख यार ऐसा मत बोल, चुप मेरे से ऊपर से उड़ जा। उसके बाद यान का ही उससे कहता है कि हाँ चलो भाई अपने यहाँ पे आंखें बंद कर लो, और सामने से कहती नहीं ऐसा मेरे साथ कुछ भी मत करो, मुझे मालूम है तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो, रुको मैं अपनी आंखें बंद करूंगी। अगर एक शर्त पे तुम अगर मेरे साथ वो सब नहीं करोगे, मेरी प्योरिटी यहाँ पे नहीं लोगे, मतलब वही बोले कि यहाँ पे मेरी यहाँ पे लेना मत, अगर मेरी यहाँ पे नहीं ली तो मैं तुमसे यहाँ पे एक चीज़ का वादा करती हूँ। एंड देन इसके बाद कमरे के अंदर से आवाज़ आने लगती है। क्या करिए मैं आपको आगे बताता हूँ, बस 2 मिनट इंतजार कीजिए। उसके बाद से जो यूनली है ना भाई, बाकी जो दोनों लड़कियाँ थी भाई, इन लड़कियों को बोलिए मत, मेंग और शायोमेन ये दोनों भी मिलने आए थे यहाँ कैसे, तो सामने से यूनली भी कहती है हाँ चलिए अपने कमरे अंदर होंगे, मैं आपको मिलाती हूँ। तो दोनों को लेकर कमरे के बाहर जाती है, और जैसे कमरे के बाहर जाती है अंदर से यहाँ पे आवाज़ आती है दोनों की। जो सुनते ये लोग यहाँ पे शर्माने लगते हैं कि शिट भाई ये सब यहाँ पे, ये दोनों भाई कितने बेशर्म लोग हैं, अंदर ऐसे कैसे कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन मुझे शायोमेन थी, वो बच्ची थी भाई, उसको एग्जैक्टली आइडिया नहीं कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है। तो सामने से यहाँ पे पूछती भी कि क्या हुआ भाई, अंदर से आवाज़ आ रही है भाई दोनों क्या करे, तो मेंग भी उसे थोड़ा समझाएगी भाई क्या चालू है, तो इसलिए वो बताती है वो लोग पक्का कल्टीवेशन करे, इसलिए भाई आवाज़ आ रही है। जो सुनते शायोमेन का दिखा कल्टीवेशन करे, लेकिन उनकी आवाज़ सुनने से तो ऐसा लगता है वो लोग कल्टीवेशन ही बल्कि आपस में यहाँ पे झगड़ा वगैरह कर रहे, लेकिन आप दोनों यहाँ पे शर्मा क्यों रहे। जो सुनते मेंग बोलती कुछ नहीं ऐसी कुछ भी बात नहीं है। उसके बाद से आवाज़ आना बंद होती है, अंदर से जो है ना यहाँ पे ये बाहर आती है। पूरी देख सकते हैं हालत एकदम इसकी खराब है, लिटरली बहुत खराब है, मतलब अंदर कुछ बहुत ही बुरा ऐसा हुआ है जिसे देख के ये लोग भी शर्मा जाते, हिल जाते कि अरे बाप रे इसके साथ यहाँ पे क्या हो गया। उसके बाद यहाँ पे वो तो निकल जाती है। यहाँ पे सामने से जो शाओमेन है ना, वो कहती है मेंग से कि चलो बहन यार मुझे एक जगह ठीक नहीं लग रहा। सामने से यूनली पूछती कि हाँ वाकई में आप क्या करना चाहोगे, यान का इससे मिलना चाहोगे या फिर वापस जाना चाहोगे। मेंग कहती नहीं हम मिलना ही चाहेंगे, हमें भाई अभी उससे मिलना ही है। तो ये भी कहते ओके ठीक है। यान का को जाके बता दी कि हाँ भाई दोनों जो लड़कियाँ थी जो आपके साथ यहाँ पे आई थी, मेंग और शाओमेन आपसे मिलना चाहते। तो ये भी कहते कि हाँ भाई अंदर आ जाओ। तो अंदर जाती है, लेकिन शर्मा रही कि स्टेडी भाई कहीं जो इसने भाई उस लड़की के साथ किया था वो कहीं हमारे साथ में यहाँ पे ना कर दे। तभी यहाँ पे पीछे से फिर से बिल वो भागते आती है। यान कहीं पे चिल्लाते हो, कहते देख साले आज जो हमारे बीच में हुआ ना वो खाली मेरी क्यूरियोसिटी थी। यहाँ पे जो आदमी लोग बेसिकली यहाँ पे कैसे रहते, जिस जगह को मैंने किया अपने बारे में ज़्यादा ऐसा वैसा सोच मत लेना कि तुझे पसंद करना, ऐसा कुछ भी नहीं, बस अपने क्यूरियोसिटी के लिए मैंने किया। अगर तूने ऐसा वैसा कुछ सोचा उसके आगे भी कुछ मौके का फायदा उठाने की कोशिश की, तब तुझे यहाँ पे मैं मतलब छोड़ूंगा नहीं। और आप भी ज़्यादा यहाँ पे सोचिए मत कि उनके बीच में वो सब यहाँ पे हो गए जो कि मियाँ बीबी के बीच में होता है, जो कि शुयान और यान के बीच में होता है ना वो सब यहाँ पे नहीं होता, बस उससे एक लेवल कम हुआ था, बाकी सब हो चुका था वो यहाँ पे छोड़ के। हाँ बस मतलब वो जो कहते हैं ना भाई अंदर बाहर पहुंच से छोड़ के बाकी सब का सब यानी किस हुआ होगा, टच भी किए होंगे, हो सकता है ब्लो जॉब भी यहाँ पे हुआ होगा, और बस ये सारा चीज हो गया। बस मेन जो काम रहता है ना वो काम छोड़ के सारा का सारा चीज यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे यान के बाद हाँ मेरी माँ मुझे मालूम है, चल अब निकल जाए यहाँ से। तो फिर से वापस जैसे मुठा कहती वापस मुठा के चल जाती है। उसके बाद यहाँ पे सामने से ये कहती है मैं कि भाई मैं देख सकता हूँ काफी दिन हमें यहाँ पे आए हो गए, हमारी जिंदगी तो जैसे जैसे गुजर रही है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी यहाँ पे कुछ ज्यादा मौज में गुजर रही है। मतलब आसपास इतनी सारी लड़कियां थी भाई, कई के साथ तुमने यहाँ पे मजे भी कर लिए, काफी बढ़िया भाई, तुम तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो। जो सुनते यान के बोलते देख फालतू बकवास यहाँ पे बंद कर, मेरे सामने इस फालतू बकवास करने का नहीं, क्या काम है मुझसे यहाँ पे क्यों मिलना है, चुपचाप ये बकवास मतलब चुपचाप ये बातें कर। जो सुनते कहते ओके ठीक है भाई सीधा पॉइंट पे आती हूँ भाई, हमको यहाँ पे जाना है तो हमारे साथ यहाँ पे चलो, हमारी मदद करो यहाँ से निकलने में। जो सुनते सामने से ये कहते भाई तुझे यहाँ पे क्या मैं कौन लगता हूँ, मतलब क्या एक मतलब बॉडीगार्ड लगता हूँ कि हाँ भाई चल भाई तेरी प्रोटेक्शन में करूँगा। जो सुनते सामने से यहाँ पे कहते हैं ऑफ कोर्स भाई, मतलब ऐसे लगते तो नहीं, लेकिन ध्यान से देखो भाई सबसे पहली बात मेरी पावर कम हो चुकी है, और इसके बाद से शाओमेन उसकी पावर वगैरह भी बची वगैरह नहीं है, और ये जगह ना भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेंजर जगह है। तुम भाई यहाँ पे टैलेंटेड हो, स्मार्ट हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंदे हो, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे तुम हमारे साथ यहाँ पे चलो, और रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो उससे यहाँ पे सॉल्व वगैरह करने में हमारी यहाँ पे मदद करो। और एक समय तुम्हें यहाँ पे वाकई में निकलने का मन नहीं है क्या,
जिंदगी भर तुम यहीं पर रहना चाहते हो तो तुम भी यहाँ पे हमारे साथ बाहर निकल सकते हो। और लेकिन एक सेकंड भाई, आप मुझे यहाँ पे समझे, शायद तुम्हें वाकई में यहाँ पे निकलने का मन ही होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे इतनी सही लड़कियाँ भाई, हो सकता है तुम्हें ब्लॉ जॉब देने वाली भी, हो सकता है तुम्हारे साथ वो सब करने वाली भी है, तुम यहाँ पे भला क्यों जाओगे? जो सुनते यान के बोलते बकवास बंद करो। तुम लोग भाई मुझे यहाँ पे कहाँ ले जाना चाहते हो, मुझे चुपचाप ये बताओ। जो सुनते यहाँ पे बैंक सोचते अच्छा लगता है, वाकई में यहाँ के पास कोई जगह ही नहीं जाने के लिए, भाई इसका जो ग्रुप था वो तो बर्बाद हो चुका है। तो कहते हैं काम करो, जो मेरा फैमिली ना, क्यों फैमिली वहाँ पे चलो। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते नहीं तू पक्का यहाँ पे मजाक करी होगी ना। जो सुनते सामने से कहती है नहीं मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं करी हूँ। सबसे पहली बात, जो हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी, काफ़ी फेमस, काफ़ी अमीर फैमिली है। अगर तुम हमारे पास आ जाओगे ना कल्टीवेशन के लिए, तुम्हें जो कुछ चाहिए सब मिल जाएगा, नाम हो जाएगा, पावर वगैरह, भाई तुम सब कुछ यहाँ पे अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। और साथ ही हमारी फैमिली काफ़ी से यहाँ पे टैलेंटेड बंदे भी है। अगर तुम्हें हमारी फैमिली में किसी के साथ शादी करनी है, तुम यहाँ पे शादी भी कर सकते हो। मेरी एक कज़न भी है, वो भी बहुत टैलेंटेड, बड़ी सुंदर है, तुम्हारे यहाँ पे परफेक्ट रहेगी। तुम उसके साथ यहाँ पे शादी करके अपना स्टेटस और भी हमारे फैमिली में बढ़ा सकते हो। जो सुनते यहाँ पे आन के बोलते नो नो नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मैं जहाँ भी हूँ ना मैं वहीं पे खुश हूँ। जो सुनते सामने सो भी कहते ओके ठीक है, लेकिन जो मेरा ऑफर है ना बरकरार रहेगा, तुम्हारा मूड यहाँ पे चेंज हो जाएगा, लगे कि यहाँ पे चलो भाई जाके अब कर ही लेते हैं, तो भाई आ सकते हो। हमारा जो दरवाज़ा ना, हमारी फैमिली का दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुले हैं। तो लेकिन हम तो यहाँ से निकलना चाहेंगे, तुम हमारे साथ नहीं आओ कोई बात नहीं है, हम दोनों अकेले यहाँ से निकल जाएंगे। तो जो मतलब जो आएगी मालकिन यहाँ की शान, तो हमारे बारे में जो बातें हम बोलना चाहेंगे क्या वो आखिरी बातें तुम पहुँचा दोगे। जो सुनते यहाँ पे आन के बोलते देखिए यार महारानी, मैंने पहले ही बोला मैं किसी का नौकर भी नहीं हूँ, और रही बात मैसेज वगैरह पहुँचाने की, तो ये बात भी मैं यहाँ पे कुछ भी बोल नहीं सकता। क्योंकि सबसे पहली बात है ना, मैं भी यहाँ पे कोई सच्ची में बोला जाए तो मेहमान बन के नहीं, बंदी बनकर आया हूँ, जिसे शान ने यहाँ पे पकड़ के रखा है, जाने यहाँ पे बिल्कुल नहीं दे रही। तो बात है ना, तू नौकरानी को बता देना, वो बता देगी। जो सुनते सामने से कहती कि हाँ ये बात तो भी ठीक है, लेकिन छोड़ो भाई, कुछ बात है जो हमें भी तुमसे बतानी है कि देखो हमने यहाँ से निकल लेंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि यहाँ पे हम लोग सेफली निकल के हमारी जो फैमिली है ना वहाँ पे पहुँच जाएंगे। भाई रास्ते में ढेर सारे यहाँ पे डेंजर वगैरह आने के पूरे चांसेस वगैरह तो रहेंगे, मतलब रहेंगे। तो मान लो कि यहाँ पे हम लोग निकले और सेफली हम लोग अपने फैमिली में पहुँच गए, उसके बाद से जाकर तुम्हारा जो था ना भाई हाई हेवन बेबीलोन, उसके बारे में बताऊँ कि यहाँ पे उतनी बुरी नहीं ऐसी वैसी, ताकि जो तुमने हमारे ऊपर एहसान किया उस एहसान का बदला मैं यहाँ पे चुका पाऊँ। जो सुनते यान के बोला हाँ ये तूने सही बोला भाई, काफ़ी लंबे से मगर तूने यहाँ पे समझदारी की बात की। अच्छा ठीक है, तुझे जाना यहाँ से निकल सकती है, मैं यहाँ पे रोकूंगा भी नहीं, लेकिन उससे पहले अगर तुझे यहाँ पे नहा के जाना तो नहा के जा सकती है। मेरे कमरे में है ना भाई दूसरा कमरा, उसमें बेसिकली लंबा छोटा बाथटब लगा हुआ है जिसमें मैं अकेले नहाता हूँ। तो तुझे तो पक्का भाई वो सब नहाने वगैरह का मिला नहीं होगा छोटा मोटा बाथटब में। तो जाकर जो नौकरानी है ना उसको बोल देना कि हाँ भाई मैंने सामने से बोला है कि गर्म पानी का बंदोबस्त करो, एक बार अच्छे से नहा लो, फ्रेश हो जाओ, फिर आराम से निकल जाना। जो सुनने वाली ये भी सामने से दिया, तुम्हारा शुक्रिया भाई, भगवान से दुआ करती हूँ अगली बार जब हमारी मुलाकात रहेगी उस समय हम लोग यहाँ पे दोस्त बनते रहेंगे, मतलब दोस्त बने रहेंगे ना कि कोई दुश्मन। उसके बाद से वो लोग भी नहाने के लिए निकल जाते, बाथटब में पहुँच कर आराम से नहाते। शाह मैंने पूछते कि देखो वाकई में यार मैं वाकई में तुम उस लौंडे की ज़्यादा रिस्पेक्ट करी हो क्या, वाकई में हमारे इतने रिस्पेक्ट के काबिल है कि नहीं। जो सुनते सामने इसके दी शायद हो सकता है। देखो यार सबसे पहली बात है ना, मैं जितने आदमी लोग से मिली हूँ कुछ खास ऐसे वैसे नहीं है, सबके सब बेकार है। और ये लड़का भी ऐसा मुझे उतना भी खास नहीं लगा, लेकिन जितने से मैं मिली हूँ ना उनसे यहाँ पे ज़्यादा खास मुझे थोड़ा सा लग रहा है। यहाँ पे आए हमें लगभग टोटल आधे महीने या 15 से 20 दिन हो चुके रहेंगे। उसके बीच में तुमने नोटिस नहीं किया उसका पावर यहाँ पे पहले से काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। हालांकि उसका जो लेवल है ना भाई वो हमसे यहाँ पे कम है, मुझसे यहाँ पे कमी है। तो भाई जैसे उसका सामने में यहाँ पे खड़ी होती हूँ ना, मुझे उसके अंदर से ना बहुत ऐसे कमाल का स्ट्रॉन्ग और महसूस होता है, और लगता है कि यहाँ पे अगर बाई चांस मैंने इसके साथ मुकाबला किया तो हो सकता है मेरी यहाँ पे बैंड बच जाए। जो सुनते शर्मिन कहते अच्छा तुम्हारे ये कहने का मतलब है, तुम्हारे मतलब ये कहना चाहते हो जो हमारी बड़ी बड़ी जो 8 फैमिली से टोटल, उसमें से जो सबसे पहली सबसे जो स्ट्रॉन्ग फैमिली के जो यंग लॉर्ड आते हैं, मतलब मीन उनके लीडर, तो उनके सामने यान का टिक जाएगा। जो सुनते कहते हाँ उस बात की मैं गारंटी यहाँ पे नहीं बोल सकते, अगर यान का भी 8 फैमिली में से आता तो शायद एक बार के लिए यहाँ पे कह भी सकते थे। अब इसे क्या मालूम कि हाँ भाई उसमें यांग फैमिली नाम की भी एक फैमिली आती है, जो फैमिली का मेंबर यान का ही है। दोनों यहाँ पे आराम से पानी से खेलते हैं एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ओहो, अगले चैप्टर हमें लंबे समय बाद शान वापस देखने को मिलेगी, तो अगले चैप्टर को मिस मत कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मास्टर पे के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यान का आराम से बैठा था और जैसे कि पिछले एपिसोड में कहा था शान आएगी, तो शान आती है। आते यान का इसे कहती है कि चलो भाई मैंने देखा भाई कुछ दिनों से मैं यहाँ पे नहीं थी, तुमने खुद को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करके रखा है, काफ़ी बिहेव करके भाई खुद को तुमने यहाँ पे रखा है। जो सुनते यान के बोलते ऑफकोर्स ये तो नॉर्मल सी बात है ना। सामने से कहती कि हाँ हाँ लेकिन देखो भाई तुम एक लौंडे हो, ऊपर से एक हरामी लौंडे हो, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे हरामी लौंडे हो जिसका ठरक यहाँ पे निकल जाता है। मैंने इतनी सही नौकरानी वगैरह यहाँ पे छोड़ के गई थी
थी कहाँ भी तुम्हारा मन करे तुम अपने हिसाब से जो कुछ यहाँ पे कर लेना, लेकिन तुमने यहाँ में से किसी के साथ भी नहीं किया। जो सुनते यान के बोलते ऑफकोर्स तभी यहाँ पे सामने से कहती हाँ लेकिन जो मेरी मेन नौकरानी है बिल वो तुमने उसके साथ किया, वो सब नहीं किया। पिछले एपिसोड में हमें देखा था यान कहीं ने वो मेन काम नहीं किया था, ब्लो जॉब बेसिकली उससे लिया था। आपको ब्लो जॉब नहीं मालूम? अरे नहीं मालूम क्या बताऊं, बेसिकली यान कहीं ने उसको अपना अरमान उसके मुंह में दिया था, बस इसका मतलब ये होता है। तो ये पूछते कि हाँ भाई सामने से उसने लिया था तो वो बोला था तुम्हें काफी अच्छा लगा, काफी अच्छे तरीके से उसने किया था ना। ये भी शर्माने लगता है, शर्माते शर्माते कहता है कि अरे यार बकवास यहाँ पे बंद कर और चुपचाप मुझे ये बता दे इतने दिन से तू गायब थी, अब यहाँ पे इतना मुंह उठा के क्यों मेरे पास आई है? जो सुनते ईशान बोलती भाई क्यों आई हूँ भाई, ऑफकोर्स तुम्हें मतलब तुम्हें देखने आती हाँ भाई तुम कैसे हो भाई, बोर हो रहे या फिर बोर नहीं हो रहे हो? तो दिखने में लगता है तुम बोर हो रहे हो, तो इतने समय से तुम यहाँ पे बंद थे, तुम बाहर अब आराम से जा सकते हो। जो सुनते यान का बोलते वाकई में मतलब तुम मुझे यहाँ पे छोड़िए मैं जा सकता हूँ। जो सुनते सामने से शान बोलती ऑफकोर्स सबसे पहली बात मैंने तुम यहाँ पे बंद करके कब रखा था भाई, तुम्हें परमिशन भाई तुम यहाँ पे जा भी सकते हो। सामने से यान का बोलता है अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे तुमसे एक और सवाल पूछना था, काफी इंपॉर्टेंट सवाल, ये इविल स्पिरिट क्या होता है और साथ ही में इविल कैवरिन ये सब क्या है, मुझे इसके बारे में बताओगी क्या? जो सुनते सबसे पहले शान पूछती एक सेकंड भाई तुमने भाई इस जगह के बारे में कहां से सुना? जो सुनते सामने से कहते कुछ नहीं, जो मोटा है ना मोटे के साथ में लड़ाई यहाँ पे हो रही थी तो उस समय जो उसके बंदे लोग थे ना पीछे से वो लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो मोटे की जो एबिलिटी है ना उसका स्किल उसको इविल स्पिरिट द्वारा मिला है और किसी इविल कैवरिन नाम का जो जगह वहां पे मिला था। कैवरिन मतलब बेसिकली गुफा होता है, यानी ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे इविल केव ऐसा बोला जा रहा है। तो सामने से जो सुनते ये कहती है ऑफकोर्स भाई एक जगह है, एक जगह जिसे यहाँ पे इविल कैवरिन कहा जाता है जहाँ पे ढेर सारी इविल स्पिरिट वगैरह मिलती है। उसके द्वारा जो मोटा ना मोटे को टेक्निक वगैरह मिला था, लेकिन मोटे ने अच्छे से उसे मास्टर वगैरह अच्छे से मतलब टेक्निक नहीं सीखा है, बस सीख लिया है लेकिन अच्छे से भाई उसको यूज नहीं कर पाता। लेकिन अचानक से तुम मुझे यहाँ पे क्यों पूछो, क्या तुम्हें वहाँ पे जाने का मन है? जो सुनते सामने से ये कहती हाँ मुझे वाकई में जाने का मन तो कर रहा है। जो सुनते शान वापस से कहते अच्छा ऐसी बात है, अगर तुम्हें यहाँ पे जाने का मन है तुम सामने से यहाँ पे जा सकते हो, लेकिन जैसे कि उस जगह का नाम है इविल कैवरिन मतलब इविल, यहाँ पे इविल वगैरह चीजें हैं। लेकिन मैंने भी नोटिस किया तुम भी किसी टाइप का ना छोटा मोटा सा इविल स्किल वगैरह जानते हो, तो तुम वहाँ पे जाओगे तो तुम्हें भी यहाँ पे फायदा तो होगा ही, तुम्हारा यहाँ पे नुकसान वगैरह होने वाला ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे रोकूंगी भी नहीं। लेकिन वो जगह यहाँ पे काफी ज्यादा डेंजरस है, तुम वहाँ पे अकेले नहीं रहोगे, जगह जगह से बहुत दूसरी जगह से बंदे वगैरह भी आते हैं, तो आमतौर पर दुश्मन वगैरह मिलना वहाँ पे बहुत ज्यादा कॉमन रहते हैं, यानी जगह डेंजरस है। लेकिन मैं रोकूंगा नहीं, तुम जा सकते हो, लेकिन अकेले छोड़ने के बदले जो मेरी नौकरानी ना बिल वो जिसको भाई तुमने मुंह में दिया था हाँ उसको मैं यहाँ पे भेजना चाहती हूँ, तो उसको लेकर जाओ, तो साथ में रहेगा तो तुम्हें यहाँ पे मदद मिलेगा। जो सुनते ये भी कहती है कि मतलब ये कहता है यान का ओके तुम्हारा शुक्रिया। उसके बाद सीन बता अगले दिन जहाँ पे इसको मन तो नहीं था जाने का, सबसे पहली बात यान का ये मुंह में दे सकता मालूम नहीं क्या क्या आगे कर देगा इसके साथ, इसलिए पहली बात वो जाने का और मूड नहीं था। और दूसरी बात इविल कैवरिन काफी मतलब खतरनाक जगह है, तो उससे यान कैसे कहते हुए साले पूरे दुनिया में तुझे खाली वही जगह मिला था, इतने डेंजरस जगह पे तू यहाँ पे क्यों जाना चाहता है? जो सुनते ये कहता बस मेरा मन है और साथ में तू आ रही ना बस इतना शुक्रिया। वो भी कहते आने का तेरे साथ किसको आने का मन करेगा? वो तो मालकिन ने कहा जिस चक्कर भाई यहाँ पे आना हमें पड़ेगा। उस समय यहाँ पे जो मालकिन भी इसकी थी शान वो आ जाती है और उसका जो था ना कपड़ा जिससे भाई पकड़ती है तो उससे यान के को अच्छे से लपेट लेती है, बिल वो सबको लपेट लेती है और कहती है डोंट वरी तुम यहाँ से पैदल जाओगे बहुत टाइम लग जाएगा, मैं तुम्हें यहाँ पे भाई अपने साथ है ना कपड़े में लपेट के उड़ा के ले चलती हूँ ताकि कम से कम इविल कैवरिन के पास ना बाउंड्री के पास ले जाकर छोड़ दूंगी और उसके बाद से तुम अकेला अपना तुम दोनों साथ मतलब सफर करना। और इनका सफर यहाँ पे कंटिन्यू ऐसे हवा में उड़ते हुए जा रहे, तभी सामने से शान उससे कहते देखो ये सबसे पहली बात है ना वो जो जगह मालूम है कौन से एरिया में आता है? घोस्ट किंग वैली एक ग्रुप है बेसिकली वहां पे आता है। और घोस्ट किंग वैली भाई ये वही ग्रुप है जिस ग्रुप के भाई लड़का लड़की को हमने देखा था जब यहाँ पे यान के माउंटेन में गया था, जिसमें से एक लड़की को भाई अपना गुलाम इसने बना लिया था। वो नहीं अजीब से कपड़े वाली ऑरेंज कपड़े वाली नहीं, जो दूसरी थी ना भाई दूसरी जिसको बनाया था हाँ ये उसी का बेसिकली यहाँ पे ग्रुप है। तो सामने से यहाँ पे उस ग्रुप के एरिया के अंडर यहाँ पे आता है, जिसके बाद से हो सकता है तुम्हें यहाँ पे लोग रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन डोंट वरी मेरा जो सील तुम्हारे ऊपर मैंने लगा दिया जिसके बाद से कोई भी तुम्हें यहाँ पे रोकेगा वोकेगा बिल्कुल भी नहीं। और इसके अलावा मैं तुम्हें एक और चीज बताना चाहती हूँ, ज्यादा यहाँ पे लफड़ा करने की कोशिश मत करना। तुम और बिल वहाँ पे जाओगे तो जितना हो सके ना भाई उतना लफड़ो वगैरह से यहाँ पे दूर रहने की कोशिश करना। वहाँ पे बाकी जगह से जो लोग आएंगे ना भाई वो पक्का भाई अच्छे लोग तो बिल्कुल रहेंगे नहीं, हो सकता है सामने से हमला भी कर दे। जिस चक्कर में यहाँ पे एडवाइस तुम्हें देती हूँ कि हाँ भाई संभल के रहना और जितना हो सके उतना दूर रहना। और जो कैवरिन जो इससे मैंने बोला कि यहाँ पे गुफा है तो उसके ज्यादा अंदर जाने की यहाँ पे कोशिश मत करना, बाहर साइड में रहना वही तुम्हारे लिए यहाँ पे फायदेमंद रहेगा। बाहर मतलब गुफा के डायरेक्ट बाहर नहीं, थोड़ा थोड़ा अंदर, ज्यादा अंदर मत रहना भाई, जितना ज्यादा अंदर जाओगे ना जो इविल स्पीड है ना उनकी पावर भाई और भी बढ़ेगी, ज्यादा अंदर जाओगे ज्यादा पावरफुल यहाँ पे ना स्पीड वगैरह मिलेगी। क्यों भाई देखो हर साल बहुत सारे बंदे जाते हैं इविल स्पीड द्वारा उनको कमाल कमाल के टेक्निक वगैरह मिलता है, लेकिन उससे ज्यादा लोग यहाँ पे मर जाते हैं। 10 लोग जाते हैं उसमें से ना 4 लोग को मतलब 3 लोग को मिलेगा, 4 लोग जिंदा आएंगे, एक बंदे को कुछ नहीं मिलता और बाकी 6 लोग मर जाएंगे इस हिसाब से। और साथ ही में भाई कुछ कुछ इतने पावरफुल रहते हैं इविल स्पीड तुम्हारे ना घुस जाएंगे और तुम्हारे डायरेक्टली वहीं पैसा जान निकाल लेंगे, समझ गए? इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। जो सुनते ही आन के बोलता ओके ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली ये इविल स्पीड होते क्या है मुझे उसके बारे में बताओ ना।
तो सामने से कहती है भाई ईवी स्पिरिट समझो भाई स्पिरिट जैसा है जो यहाँ पे पूरा ना ईविल एनर्जी और डेमोनिक एनर्जी से बना हुआ रहता है और साथ ही में पूरा एग्रेसिव रहता है, मतलब लिटरली पूरा का पूरा एग्रेसिव। जैसे भाई उनको आसपास ना कोई ऐसा जिंदा इंसान या जिंदा मतलब जानवर या कुछ भी दिख जाते हैं सीधा अटैक करके उनके ऊपर यहाँ पे खत्म कर देते हैं। जो सुंदर यहाँ पे सामने से कहता है ओके ठीक है ये मुझे समझ आ गया, लेकिन तुमने खुद बोला कि हाँ भाई इनके द्वारा तुम्हें कोई भी मार्शल आर्ट स्किल का माल का सीखने का मौका मिलता है, तो एग्जैक्टली खाली मार्शल आर्ट स्किल मिलता है उसके अलावा और कुछ नहीं किया। तो सामने से यहाँ पे कहती नहीं उसके अलावा भी यहाँ पे फायदा होता है। सबसे पहली बात तुम्हारा सामना किसी इविल स्पिरिट के साथ हो गया और तुमने भाई उससे मार के खत्म कर दिया, जहां से मार दिया तो मरने के बाद है ना उनका जो एसेंस है ना ऐसे यहाँ पे रिलीज होता है और तुमने एसेंस को यहाँ पे मतलब ऑब्जॉर्व कर लिया ना, उसके बाद से भाई तुम्हारे कल्टीवेशन में कमाल का प्रोग्रेस होता है। जो सुंदर यान के बोलता अच्छा अच्छा ऐसी बात है क्या, समझ गया। और इसके बाद जो शान है ना अपना बात कंटिन्यू करती है, कहती है हाँ तुम्हें मार्शल आर्ट स्किल सीखना है तो भी और साथ ही में तुम्हें कुछ भी मतलब ऐसा पावर वगैरह इंक्रीज करना है तुम्हें भाई मारना ही पड़ेगा। मारने के बाद है ना एसेंस जो रिलीज होता है उसी से भाई फायदा होता है, लेकिन अलग अलग जो ईवी स्पीड है ना उसके एसेंस से यहाँ पे अलग अलग फायदा होता है। और यहाँ पे जो बेसिकली कुछ एक स्पेशल टाइप का भी एसेंस वगैरह रिलीज होता है जिससे बंदे का जो भी स्पीच एनर्जी ना उसमें कमाल का भाई इंक्रीजमेंट होता है। लेकिन दुनिया में बहुत ही ऐसे कम बंदे जिनका भाई इविल स्पीड के एसेंस द्वारा ना यहाँ पे स्पीच एनर्जी बढ़ा है, अगर वो भी हो जाएगा तो काफी कमाल की बात है। और उनमें से कुछ तो बहुत ही रेयर और बहुत ही स्पेशल रहते हैं जिनका मानने के बाद है ना उनका जो एसेंस होता है उससे कमाल के स्किल मिलते हैं। उसमें से काफी इंपॉर्टेंस जो मोटे के पास था ना, हाँ मोटे के पास भी उन्हीं में से स्पेशल टाइप का है। अगर मोटे ने अच्छे से उसे मास्टर कर लिया ना तो मोटा वाकई में आगे चल के यहाँ पे काफी कमाल का बनेगा। जो सुंदर यान के बोलते कि अरे यार अब तो मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है, अब मुझे रोका नहीं जा रहा, मुझे वहां पे जाना है, मतलब जाना ही है। जो सुंदर सामने से फिर से और बताती है शानो कहती है मैंने ऐसा भी सुना है वो जो है ना दूसरे दुनिया के साथ है ना इविल कैवरन यहाँ पे दूसरे दुनिया के साथ भी ऐसा कनेक्टेड है। जो सुनते पीछे से कहती है अभी दूसरी दुनिया के साथ, किसके दुनिया के साथ, तो ये कहती है यहाँ भी ऐसी दुनिया जहाँ पे खाली डेमोस ही डेमोस रहते हैं। जो सुनते इनको विश्वास नहीं होता, कहते अभी डेमोस की दुनिया के साथ वो कनेक्टेड ना मुझे विश्वास नहीं हो रहा। सामने से शान भी बोलती है मुझे भी स्टार्टिंग में विश्वास नहीं होता और अभी भी मैं कंफर्म नहीं हूँ, ये बात मेरी माँ ने बताया है और मेरी माँ को भाई उनकी माँ ने बताया है और उनकी माँ को भी शायद उनकी ही माँ ने बताया होगा। इसके बाद है ना आधा दिन का इनका टोटल सफर रहता है और फाइनली इविल कैबलो के पास यहाँ पहुंच जाते हैं। वहाँ पे पहुंचते ही ये लोग थोड़ा सा अपना थोड़ा कपड़ा वपड़ा ऐसे देख सकते हैं चेंज कर लेते हैं यान का ही, और बिलवो और बाकी शान और जो थे ना वापस वहाँ पे लौट जाते हैं। इसके बाद से भाई ये लोग थोड़ा और आगे जाते हैं तो वहाँ पे जैसे कि कहा गया था कि यहाँ भी वहाँ पे खाली ये दोनों ही नहीं आएंगे बल्कि दूसरे जगह के भी ढेर सारे बंदे लोग आएंगे, तो दूसरे जगह भी काफी सारे बंदे लोग वगैरह आते हैं। लेकिन अभी इविल कैवरन के पास नहीं पहुंचा, कैवरन में गुफा जैसा एक एरिया रहेगा तो 3 दिन तक सफर करते और उसके बाद फाइनली जो मेन है ना गुफा वहाँ पे पहुंचते। लेकिन गुफा हमारे गुफा जैसा नहीं बल्कि बेसिक यहाँ पे गड्ढा जैसा रहता है, तो मेन जो कुछ इविल स्पीड वगैरह जो भी मिलेंगे वो सब उस गड्ढे के अंदर मिलेंगे। तो बाहर साइड पहुंचते ही यहाँ पे सामने से वो कहती है गुस्से में कहती देख साले कमीने इसके अंदर जाने पे बहुत ज्यादा डेंजर वगैरह आएगा तो खुद पे ध्यान देना, वो अंदर जाके यहाँ पे मरना मत बिल्कुल भी। जो सुनते यान का बोला ऑफकोर्स कोई पागल थोड़ी ना कोई मरेगा थोड़ी ना, लेकिन भाई तू मेरे बारे में इतनी परवाह क्यों करिए, कहीं तू मेरे प्यार में तो नहीं गिर गई। जो सुनते सामने सो भी कहते मैं तुझसे प्यार जिंदगी भी नहीं, अरे मैं कुत्ते के साथ यहाँ पे प्यार कर लूंगी, गधे के साथ प्यार कर लूंगी, लेकिन तू जैसे कमीने के साथ यहाँ पे बिल्कुल भी प्यार नहीं करूंगी, इसलिए ऐसे ऐसे ख्याल रखना छोड़ दे। और तू ये सोचे कि अभी उस दिन जो हमारे बीच में हुआ था मैंने जो तेरा लिया था वो सब के चक्कर में ना बिल्कुल भी नहीं, वो सारी बातें यहाँ पे भूल जा। अगर बार बार वो बातें मुझे याद दिलाएगा और कुछ मेरे साथ नौटंकी करने की वापस से कोशिश की, मैं सच्ची बता रही हूँ तेरी यहाँ पे मैं जान निकाल लूंगी। जो सुनते यान के उसका हाथ यहाँ पे पकड़ लेता है और उसको यहाँ पे किस कर लेता है। कितना हरामी है, पहले भी यहाँ पे 3 गर्लफ्रेंड है, एक के साथ सब कुछ यहाँ पे कर चुका है, तभी भी ना एक के नौकरानी के साथ भाई पहले उसके ब्लोजॉब लिया उससे और बाद में उसको यहाँ पे किस कर। इतना हरामी भाई मैं क्या बोलूं यार। और उसको किस करने वाले ना वहां से कूद के उसके अंदर निकल जाता है हंसते हंसते, पीछे से ये भी चिल्लाते रह जाते साले कमीने तेरी माँ का। और ये जैसे उसके अंदर एंट्री मारता है ना गड्ढे के अंदर, यहाँ पे महसूस होता है इसके डिवाइन सेंस के जरिए कि अरे यार एंट्री मारते ही मुझे यहाँ पे दिख गया यार, मतलब ऐसा एनर्जी महसूस होता है कि हाँ भाई यहाँ पे वाकई में स्पेशल चीजें तो रहेगी। और जैसे अंदर जाता है आसपास बंदे वगैरह दिखा देते हैं जो कि यहाँ पे झगड़ा वगैरह कर रहे हैं। एंड दिन चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल बे के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान का यहाँ पे इविल कैवरन पे पहुंच जाता है और इविल कैवरन के अंदर यहाँ पे एंट्री मारता है। जैसे एंट्री मारता है सामने से यहाँ पे कुछ बंदे दिखाई देते हैं जो कि किसी के साथ यहाँ पे फाइट कर रहे, और फाइट और किसी के साथ नहीं बल्कि एक इविल स्पीड के साथ यहाँ पे फाइट कर रहे थे। यान का देखते अच्छा लगता भाई उन्होंने में से किसी ने मुझे यहाँ पे नोटिस नहीं किया, तभी उनमें से एक जो बंदा था ना वो बंदा नोटिस कर लेता है और यान का सामने यहाँ पे जाके खड़ा हो जाता है और उसके साथ लगता है यान के साथ यहाँ पे बातें करे। उसी बीच में पीछे से जो उसके बाकी बंदे लोग जो
इविल स्पिरिट के साथ यहाँ पे मुकाबला करे थे, फाइनली मिलकर ना उसको यहाँ पे हरा के उसका जान से मार के खत्म कर देते हैं। और उनके बीच में एक लड़की भी थी उनकी टीम में, तो लड़की से दूसरा लड़का कहते यहाँ पे जल्दी से बोतल निकालो और ये जो इविल स्पिरिट है ना इसका एसेंस जल्दी से यहाँ पे कलेक्ट कर लो। तो उसके बाद से एक लड़की एक बोतल यहाँ पे निकालती है और जो यहाँ पे इविल एसेंस था उसे यहाँ पे कलेक्ट कर लेती है। उसके बाद से जो लड़का यान के पास आया था ना, यान कैसे कहता है हेलो तुमसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा, तुम्हारा नाम यहाँ पे क्या है? मेरा नाम यहाँ पे यांग ताओ है। सामने से यान के बोलते कि हाँ मेरा नाम यहाँ पे यान का ही है। जो सुनते यहाँ पे यांग ताओ कहता है वो लड़का कि वाह कितनी कमाल की बात है, मेरा भी सरनेम यान और तुम्हारा भी सरनेम यहाँ पे यांग, बढ़िया लगा भाई एक यांग दूसरे यांग से मिलके। और तुम्हारा रिएक्शन देके मैं यहाँ पे बता सकता हूँ तुम यहाँ पे शायद पहली बार आए हो और यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है तुम्हें इसका कोई आइडिया नहीं है। जो सुनते सामने सीए भी कहते कि हाँ मुझे वाकई में उतना कुछ आइडिया नहीं है, ज़्यादा मुझे नहीं मालूम। और तुम्हारे पास वो बोतल क्या जिसका तुमने अभी एसेंस कलेक्ट किया? जो सुनते सामने से लड़की बता दी हाँ ये बोतल बेसिकली से ना यहाँ पे प्यूरिफाइंग स्पिरिट कलेक्टिव बोतल कहा जाता है, जो कि लोग वगैरह यूज़ करते हैं जो खास करके यहाँ पर आते हैं। जो सुनते यान के बोलते ओके ठीक है, लेकिन मैंने नाम नहीं पूछा, इसका यूज़ क्या है, तुम इसका क्या करते हो, मुझे ये जानना है। जो सुनते यांग ताओ यहाँ पे बताता कि हाँ ये देखो बेसिकली तुम्हें तो यहाँ पे मालूम होगा जो इविल स्पिरिट है ना हम मारते हैं तो मारने के बाद है ना उसका जो एसेंस है ना एसेंस यहाँ पर रिलीज होता है और एसेंस में कमाल के भाई ऑरा रहती है। जो ऑरा जो हम कल्टिवेटर से अगर हमने उसे यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर लिया तो ऑब्जॉर्व करने के बाद है ना हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा होगा, हो सकता है हमारे स्पीच एनर्जी भी बढ़ सकता है, हमें कमाल का स्किल मिल सकता है, नहीं तो कम से कम जो हमारा कल्टिवेशन में इंप्रूवमेंट यहाँ पे हो के ही रहता है। लेकिन दिक्कत की बात आ जाती है कि भाई उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए उससे अच्छे से यहाँ पे भाई रिफाइन करने लगता है, मतलब रिफाइन करने को रहता है और रिफाइन करने के बाद उसको ऑब्जॉर्व करने को रहता है, जो करने में यहाँ पे लिटरली बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मान लो कि यहाँ पे हमने एक को यहाँ पे इविल स्पिरिट को मार के उसके एसेंस लेके आराम से ऑब्जॉर्व करने बैठे तो घंटे लग जाएगा ऑब्जॉर्व करने में। और ये जो पूरा है ना कि यहाँ पे खतरा भर के दुश्मन भर के रहे, दूसरे सारे भी स्पीड वगैरह हैं, जिस चक्कर में हमें ये बोतल का यूज़ करना पड़ता है। हम मार के ना इसको आराम से ना एक के साथ मतलब इसमें ऐसा जमा कर सकते कलेक्ट कर सकते सारे एसेंस को, और बाद में जैसे यहाँ से निकल जाएंगे अपने ग्रुप वाले एरिया में जाएंगे आराम से बैठ के भाई हम लोग यहाँ पे ऑब्जॉर्व करने लग जाएंगे। बस इसलिए कलेक्ट करने के काम आता है। जो सुनते यान के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या यार, शुक्रिया यार मुझे बताने के लिए, अच्छा हुआ तूने मुझे बता दिया। जो सुनते यान के बोलते नहीं यार तुम वाकई में बड़े पोलाइट लड़के हो। और उसी लड़के से कहती कि यहाँ पे सुनो एक और जो दूसरा बोतल है ना वो बोतल निकाल के यहाँ पे यान का दे दो। तो सामने से लड़के ना वो भी एक बोतल यहाँ पे निकालती है, यांग ताओ को देती है, तो यांग ताओ लेके उसे यहाँ पे यान का दे देता है और कहता है लो भाई ये मुझे मैं गारंटी साथ बोल सकता हूँ तुम्हारे पास ये बोतल नहीं है, अगर ये बोतल तुम्हारे पास नहीं है तो यार दिक्कत वगैरह यहाँ पे होने वाला, इसलिए भाई मेरी तरफ से एक छोटा सा यहाँ पे गिफ्ट रख लो। तो सामने से दे देता है, पीछे से इसके ग्रुप वाले मतलब इसकी टीम के मेंबर कहते कह रहे यार ये तुम क्या करो भाई अनजान आदमी को दे रहे हो। तो ये कहता है यहाँ पे देखो भाई जो भी लोग यहाँ पे आए ना एडवेंचर का निकला है और भाई हमारे दो जैसे हुए एक दूसरे के यहाँ पे हमें मदद करनी चाहिए। तभी सामने से यहाँ पे यान का भी एक पिल की बोतल इसकी ओर फेंकता है, जिसे देख के पीछे से लोगों को लगता है कि कहीं यान का फेंक के मारा क्या, नहीं लेकिन उसे खाली यहाँ पे दे रहा है। तो यांग ताओ भी इसे यहाँ पे पकड़ लेता है। यान का कहते हैं तुमने जो सामने से मुझे जो बोतल दिया कलेक्टिव बोतल उसकी वजह सामने से मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ पीस देता हूँ और अभी के लिए बाय बाय, और इतना बोल दे वहाँ से ऐसा निकल जाता है। और जैसे वहाँ से निकलता है अभी इसके टीम वाले इससे कहने लगते हैं अरे भाई तुम यहाँ पे पकड़ा चुके क्या भाई। सबसे पहली बात है ना वो लड़का देखने से ऐसा पे कुछ भी खास नहीं लग रहा है, एकदम यहाँ पे वो नॉर्मल लग रहा है। और तुमने सामने से वाकई में उसे वो वाला बोतल दे दिया, वो कोई ऐसा वैसा बोतल नहीं, स्पेशल बोतल रहता है, जान पहचान का रहता है, तुम देते यहाँ पे समझ आता है। लेकिन किसी स्ट्रेंजर को यहाँ पे तुमने दे दिया, ऐसा भला उसमें क्या खास है यहाँ पे तुम्हें लगा कि यहाँ पे शायद हमें उसे यहाँ पे दे देना चाहिए। जो सुनते यहाँ पे यांग ताओ बोलते कि देखो यार सबसे पहली बात तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सामने से तुमने जरा ध्यान से देखा उसने हमें क्या दिया, उसने हमें एक पील का बोतल दिया और पील के अंदर कोई ऐसा वैसा पील नहीं है इस बोतल के अंदर। तो सामने से निकाल कर दिखाते कि भाई खुद से अपनी आंखों से देख लो। तो लोग यहाँ पे देखते ना देखते चौक जाती अरे बाप रे ये तो हेवन ग्रेड का टॉप लेवल का था। मैंने बोला था भाई अर्थ ग्रेड उसमें रहता है यहाँ पे लो मीडियम टॉप, फिर हेवन ग्रेड उसमें लो मीडियम टॉप, तो ये हेवन ग्रेड का टॉप वाला है जो देखते वाकई में हिल जाते अरे यार ये तो बड़ा यहाँ पे स्पेशल बड़ा यहाँ पे कीमती है। पीछे से यांग ताओ कहते वाकई में जो हमने यहाँ पे उसे पील का बोतल दिया और इससे यहाँ पे कंपेयर कर दो तुम्हें यहाँ पे अंदाजा लग जाएगा कि हाँ भी वाकई में ये जो पील है ना वो ज़्यादा यहाँ पे कीमती पड़ेगा उस बोतल द्वारा। तो समझ जाओ भाई उसने बेसिकली छोटा ससान हमारे ऊपर ही कर दिया। उनकी टीम की दूसरी लड़की बोल दी हाँ यार वाकई में कौन था ये लड़का भाई इतना मतलब एहसान चुकाने वाला। यहाँ पे ये बोलता आई डोंट नो, जैसे कि नाम तुम्हें मालूम होगा यान का, इससे ज़्यादा मुझे भी यहाँ पे मालूम कुछ भी नहीं है। मुझे उसके साथ दोस्ती करनी थी, मुझे बंदा यहाँ पे ठीक लगा, लेकिन तुमने पीछे से उंगली कर दिया, ये कह दो कि यहाँ पे किसी का और ऐसे कैसे दे दोगे, तो उसको शायद बुरा यहाँ पे लग चुका रहेगा, इसलिए भाई चला गया, हमारे साथ यहाँ पे नहीं रुका, इसमें तुम्हारी गलती है। जो सुनते लड़कियों को भी लगता है कि हाँ शायद हमने ज़्यादा कुछ बोल दिया ना। तभी सामने से एक और लड़की कहती है लेकिन तो भी यहाँ पे मान लीजिए क्या भाई जो गुफा वगैरह जहाँ पे लोग आते हैं कोई एक जगह से बिल्कुल नहीं आता, सबका सब यहाँ पे अलग जगह से आते हैं, सबकी ज़िंदगी जीने का तरीका सबके सोचने का तरीका यहाँ पे अलग है। तो आपने भला उसके अंदर ऐसा क्या देखा जिसके बाद से भाई आपको विश्वास हो कि यहाँ पे भरोसेमंद आदमी है, हमें इसके साथ यहाँ पे दोस्ती करनी चाहिए। हो सकता है कोई बुरा आदमी हो जो कि चोरी छुपके से हमारी लेने की कोशिश करता। जो सुनते यहाँ पे यांग ताओ कहते कि यहाँ पे देखो मुझे ऐसा लगा कि जब हम लोग यहाँ पे झगड़ा करे थे ना उस समय आराम से पीछे से आया, उसने आवाज़ वगैरह भी किया, शोर वगैरह भी किया, ये जानबूझ
जानबूझ के खुद दिखाना चाहता है कि हाँ भी देखो एक और बंदा यहाँ पर है। अगर वाकई में कोई यहाँ पे बुरा बंदा रहता ना तो उसके बाद से ये पक्का भाई ना चोरी चुपके से हमें देखता और मौके का फायदा यहाँ पे उठाने की कोशिश करता है। या मान भी लो कि यहाँ भी हो सकता है झूठ बोल के हमारे साथ आना चाहता होगा, लेकिन देखो हमारे साथ रुका ही नहीं, वो पिल का बुटा देके यहाँ से चला गया। तो भाई इससे तुम्हें क्या साबित होता है कि बंदा कोई बुरा बंदा नहीं है, वो दूसरों के यहाँ पे नुकसान ही पहुंचाएगा जब तक सामने से कोई उसे यहाँ पे नुकसान पहुंचाने ना जाए। और देखो ऐसे जगह पे अगर तुम्हें यहाँ पे सर्वाइव करना है ना, तुम्हें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग तो बनना पड़ेगा और साथ ही में तुम्हें अपने जजमेंट पे भी अच्छे से भरोसा करना पड़ेगा। ये नहीं तुम किस हिसाब से यहाँ पे जज करते हो, तुम्हें यहाँ पे भाई खुद के ऊपर भरोसा करके सामने से जज करना पड़ेगा यहाँ पे कौन बंदा है जिसके साथ भाई तुम्हें यहाँ पे दुश्मनी निभानी है और कौन सा बंदा है जिसके साथ तुम्हें यहाँ पे दोस्ती करनी है। अगर भाई तुम्हारे पास पावर है और तुम्हारा जजमेंट यहाँ पे सही है ना, तो वाकई में डेंजर से डेंजर एरिया में तुम्हें यहाँ पे काफी अच्छे से सही सलामत रहोगे। समझ गए ना? जो सुंदर लड़के लोग बोलते क्या हम लोग समझ गए, लेकिन जो अभी हमारा सफर है ना हमें यहाँ पे आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। वो लड़का भाई हमसे आगे निकल गया तो भाई हमें भी आगे जाके फटाक से अपना सफर कंटिन्यू करके और इविल स्पीड को मार के भाई और भी यहाँ पे कलेक्ट करना चाहिए। और आगे चलते वो लड़का हमें मिला तो हमें वाकई में उसका जो असली पावर है ना शायद उसके बारे में मालूम चल जाएगा। तो वो लोग भी कहते हो कि ठीक है, और उसके दो लोग अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे यान का आगे आता है तो उससे सामने यहाँ पे ना एक हरे रंग का ना इविल स्पीड दिखाई देता है। तो यान के सोचते कि चलो भाई मिल गया, इसके साथ यहाँ पे मुकाबला करता हूँ। अपने यांग एनर्जी का यूज करके सामने से उस पर हमला करता है। उसको यहाँ पे तकलीफ होती है उस इविल स्पीड को, और इतनी तकलीफ होती है ना कि सामने से यहाँ से वो भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन यान के उससे भागने नहीं देता, उसे यहीं पे जहाँ से मार डालता है। और मारने के बाद यहाँ पे सोचता है कि एक सेकंड मैंने ऐसा सुना था जो इविल स्पीड है ना एंड तक अगर तुम्हारा सामना हो गया उसके साथ वो तुम्हारे साथ यहाँ पे झगड़ा करेगा और जब तक वो मर नहीं जाता ना आखिरी सांस तक वो तुम्हारे साथ यहाँ पे मुकाबला करेगा। लेकिन भाई इसने एंड में भागने की भी कोशिश की थी। और वो बात एक बात की अलग है भाई, मैंने सुना कि हाँ भाई बहुत तुम्हें भाई मतलब तुम कितने भी भले क्यों ना पावरफुल है तुम्हें भाई पूरा खून पसीना बहाना पड़ेगा उसके साथ मुकाबला करने के लिए। लेकिन भाई ये तो लगता है 4 से 5 महीने अटैक किया तो उसमें यहाँ पे खत्म हो गया। एक सेकंड मुझे ऐसा क्यों लगता है ये जो इविल स्पीड वगैरह ना भाई वो सब पक्का भी यहाँ पे कमजोर पड़ते होंगे यांग एनर्जी के सामने। अगर वाकई में ऐसी बात है ना फिर तो समझे कि भाई मेरे लिए ये एरिया यहाँ पे जन्नत हो गया। तो इसके बाद ऐसी कहता है और आगे जाता है, जो भी यहाँ पे स्पीड वगैरह मिलते हैं और सबके यहाँ पे कुटाई करना चालू कर देता है। पीछे से यांग था हुआ उसकी जो टीम के मेंबर्स है ना सब के सब यहाँ पे आते हैं। वो लोग भी देखते क्या रहे यार ये जगह यहाँ पे इतना खाली खाली क्यों लग रहा है, यहाँ पे तो कोई भी ऐसा स्पीड वगैरह दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा क्यों? तभी यहाँ पे सामने से बताता है यांग था ऐसा हो सकता है यहाँ पे जो भी थे ना इस एरिया के आसपास के किसी ने पहले से मार के खत्म कर दिया। जो सुंदर लड़की के रिएक्शन आपका कहने का क्या मतलब हुआ कि हाँ भाई कहीं उस लड़के ने तो यहाँ पे नहीं कर दिया? जो सुंदर कहता है कि ऑफकोर्स भाई मेरे ख्याल से उसी लड़के ने यहाँ पे कर दिया, कि भाई इससे पहले देखा भाई वही लड़का यहाँ पे गया था और हमने कोई और आदमी वगैरह को यहाँ पे आते जाते देखा नहीं था। तो हो सकता है शायद वो यहाँ पर हो, मतलब हमने वाकई में उसको ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया। जितना भाई हमने पावरफुल सोचा था हो सकता है ये उससे भी यहाँ पे पावरफुल हो। और ऐसा लगता है ना उसके पास कोई स्पेशल टाइप का यहाँ पे कोई स्किल वगैरह हो जो कि स्पेशली ना मतलब ये जो है ना इविल स्पीड उनको यहाँ पे बेहोश कर देता होगा, मतलब उनको खत्म कर देता होगा। जो सुंदर लड़की भी सोचती वाकई में वो आदमी इतना स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद यहाँ पे यान ने जो भी मार मार के इकट्ठा किया था ना सामने से जो भी एसेंस वगैरह वो बैठ कर आराम से ऑब्जॉर्व करने लगता है। तभी इसका जो हड्डी था ना स्केलेटन बॉडी बेसिकली और सामने से और मांगता है कि हाँ भाई हड्डी मांगे मोर, ये भी देखता और चाहिए। तो पूरा बोतल में जो होता है ना सब दे देता है कि ले भाई सब ऑब्जॉर्व कर दे। उसके बाद से हड्डी खुश के आए हाय मजा आ गया। यान का भी देखता है कि हाँ भाई तुझे मजा आएगा तो ऑफकोर्स मुझे भी मजा आएगा। इसके बाद से यान का अपना सफर कंटिन्यू करता है और जैसे आगे जाता है घोस्ट किंग वैली के यहाँ पे कुछ बंदे दिखाई देते हैं, वो भी सामने से ना इविल स्पीड वगैरह का मुकाबला करे। तभी जो एक इविल स्पीड था ना उनके साथ झगड़ा छोड़ के यान के की ओर हमला करने के लिए यहाँ पे बढ़ता है। तो यान का भी अपने यांग अटैक से मतलब यांग एनर्जी का एक अटैक है उसके ऊपर अटैक करके उसे यहीं पे खत्म कर देता है। और जैसे उसे खत्म करता है उसके अंदर से जो भी एसेंस रिलीज होता है ना इसका जो गोल्डन बॉडी था स्केलेटन बॉडी उसे अपने आप अब्जॉर्ब कर लेता है। यान का भी दिमाग खराब किया यार ये उनका था भाई, उनका तूने यहाँ पे क्यों अब्जॉर्ब कर लिया? सामने उस बंदे लोग भी उनको भी गुस्सा आ जाता है। वो भी यान का इससे बोलते साले भाई तू कैसा लौंडा है भाई, तू बीच में आके तुझे रोज नहीं मालूम कि हमें जो मारता है उसका यहाँ पे होता है, सामने से तूने आके अब्जॉर्ब कर लिया। हाँ जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते सॉरी सॉरी भाई मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो गलती से हो गया, आप लोग यहाँ पे शांत हो जाओ। जो सुनते बंदे लोग कहते अच्छा भाई शांत हो जाओ, गलती से हो गया भाई, एनर्जी वगैरह यहाँ पे गलती से ऑब्जर्व नहीं होती, बेशम जैसा हमारा इविल स्पिरिट का एसेंस तूने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया और सामने से तू भाई यहाँ पे मतलब सॉरी बोले जैसे कि हम तुझे यहाँ पे माफ कर देंगे। इसका तो सारे बंदे घोस्ट किंग वैली वाले यहाँ पे सामने आते हैं और इनसे कहते यान कैसे कहते कि देखो यार कैसा लौंडा है भाई, सबसे पहली बात तुझे मालूम नहीं चाहिए भाई तू दूसरों के साथ यहाँ पे पंगा ले नहीं सकता। हमें मालूम है जो हमारा घोस्ट किंग वैली है ना बहुत ज्यादा यहाँ पे पावरफुल नहीं है, लेकिन इतना तो पावरफुल है कि यहाँ पे तू अकेला तेरे यहाँ पे बैंड बजा सकते हैं, लेकिन तुझे बैंड नहीं बजाना, बस जो हमारे नुकसान हो ना भाई उस नुकसान के यहाँ पे भरवाई कर
दे। जो सुनते ही यान के बोलता है ठीक है भाई मैं नुकसान की भरपाई करने को यहाँ पे तैयार हूँ। लेकिन तभी पीछे से आती भाई ये लड़की, जिस लड़की की भाई यहाँ पे यान कहने ली थी घोस्ट किंग वैली वाली, ये आती है सामने से कहती नहीं भाई भरपाई करने के यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। और इस लड़की का नाम भाई यहाँ पे शान था, अगर आपको पुराने चैप्टर्स वगैरह याद है तो। लेकिन शान इसका पूरा नाम नहीं था, इसका शायद तो यार सरनेम होगा या फिर ओरिजिनल नाम होगा। पूरा इसका नाम है ना यहाँ पे शान लेंग था, तो इसे यहाँ पे मैं लेंग बोलूँगा भाई। शान तो अब उस लड़की का भी नाम है यान का तीसरी गर्लफ्रेंड का, तो भाई शान शान बार बार बोलूंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ये लड़की का यहाँ पे नाम है यहाँ पे लेंग रख दूंगा। तो ये लेंग आगे कहती नहीं भाई कुछ भी भरपाई करने की कोई जरूरत नहीं है और इसको परेशान करने की भी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे यहाँ पे जानती हूँ। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पे के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था गलती से यहाँ पे यान के ना घोस्ट किंग वैली वाले जो बंदे ना उनके बीच में आते हैं और उनके एक एविल स्पीड का जो एसेंस है ना यहाँ पे वो ऑब्जॉर्व कर लेता है, जिसके बाद सब लोग चिल्लाने लगते हैं यहाँ पे ऐसे कैसे भरपाई करना पड़ेगा। तो यान का भी तैयार होता है और छठी की भरपाई कर दूंगा। लेकिन उनके बीच में यहाँ पे शान लेंग नाम की जो लड़की थी जिसके साथ यहाँ पे यान का की मुलाकात पहले भी हो चुकी है, वो सामने आते हो कहती नहीं भाई भरपाई करने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो उससे कोई भी भरपाई लेंगे नहीं। जो सुनते इसके टीम वाले पूछते कह रही है लेंग क्या तुम इसको पहले से जानती हो? ये कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स मैं इसे जानती हूँ, हमारी मुलाकात यहाँ पे पहले हो चुकी है और इसने मेरी यहाँ पे जान भी पहले बचाई है। सामने से यहाँ पे यान का भी कहते कह रही है हाँ वाकई में लेंगे हमारी मुलाकात हो गई, वापस मिल के यहाँ पे अच्छा लगा। सामने से वो कहती है हाँ वो सब यहाँ पे ठीक है, लेकिन अभी तुमने यहाँ पे जो एसेंस था ना ऑब्जॉर्व कर लिया और एसेंस को यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जॉर्व नहीं करने को रहता भाई, उससे अच्छे से यहाँ पे रिफाइन करने को रहता है। तो एक काम करो भाई सबसे पहले उसे आराम से बैठो यहाँ पे रिफाइन करो, हम तुम्हारे यहाँ पे प्रोटेक्शन करते हैं, कोई भी आकर तुम्हें कुछ भी करेगा नहीं, रिफाइन नहीं करोगे तो आगे चल के तुम्हें यहाँ पे दिक्कत वगैरह होने वाला है। जो सुनते यान के बोलता है ठीक है आराम से बैठ कर उसे यहाँ पे रिफाइन करने लगता है। रिफाइन का मतलब होता है प्योर करना, एक बार अच्छे से ऑब्जॉर्व करो फिर आराम से यहाँ पे मेडिटेशन करके भाई पूरा कॉन्सेंट्रेट करके उसे अच्छे से यहाँ पे प्योर बनाने की कोशिश करो। तो यहाँ पे यान का करता है तो तुरंत हो जाता है कुछ ही सेकंड बाद। तो सामने से भाई कहता भी हाँ हो गया, तो ये लोग कन्फ्यूज और कहते भाई ऐसे कैसे भाई, इसे रिफाइन करना इतना भी आसान नहीं है, नॉर्मल कोई एनर्जी नहीं है बल्कि यहाँ पे इविल स्पिरिट का एनर्जी यानी उसका एसेंस है, तो इसे करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। हम बोल सकते भाई तूने अच्छे से यहाँ पर रिफाइन नहीं किया, कर ले भाई कर ले, हमें किस बात की अभी जल्दी नहीं है, नहीं करेगा तो आगे चल के तुझे यहाँ पे दिक्कत वगैरह होने वाला है, इसलिए हम तेरी भलाई के लिए बोल रहे कर ले। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता है डोंट वरी, मैं एक टाइप का यहाँ पे स्किल की एबिलिटी यूज करता हूँ जिसको यहाँ पे यांग एनर्जी सीक्रेट आर्ट कहा जाता है, यानी यांग एनर्जी से रिलेटेड है और तुम्हें मालूम होगा ये सभी यांग एनर्जी के सामने फीके पड़ते हैं, जिस चक्कर भाई मेरे लिए ना खाली चोटी के बजाने का काम है इसे रिफाइन करने का। जो सुनते सामने से एक लड़का बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या भाई, ऐसी बात है वाकई में मानना पड़ेगा, तुम यहाँ पे फिजिकली भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो प्लस इतना कमाल का एबिलिटी है, तभी तो एक ही अटैक में तुमने बस इविल स्पीड को मार के यहाँ पे खत्म कर दिया था, मानना पड़ेगा तुम्हें सामने से काफी बढ़िया हो। और अपना नाम बताता हूँ, कहते कि हाँ मेरा नाम यहाँ पे चेन है, तुमसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा और पहले जो मैंने मतलब बातचीत की थी कहीं तुमने भाई दिल से बुरा तो नहीं लगा लिया। जो सुनते यान का बोलता नहीं ऐसी कोई बात नहीं और मेरा नाम यहाँ पे यान का ही है। उसके बाद से सब लोग यहाँ पे आराम करने के लिए बढ़ जाते हैं, तभी यान के उसी लड़के से चेन से पूछते हैं लेकिन तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो। जो सुनते सामने से चेन बोलते हम लोग क्या करें भाई, हमारे एरिया के अंडर में तो ये पूरा जगह आता है। जो सुनते यान के यहाँ पे बोलते हाँ देखो बेसिकली अब मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है, ये जो पूरा एरिया ना ये जो ऐश ग्रे क्लाउड जो ग्रुप है ना उसका जगह को कहा जाता है जिसे इविल लैंड ऐसा कहा जाता है, और तुम्हारा भी उसी एरिया के अंडर आता है, मतलब तुम्हारा जो ग्रुप है घोस्ट किंग वैली वो यहाँ पे ऐश ग्रे क्लाउड जो ग्रुप है उसके अंडर में यहाँ पे आता है ना साथ ही में ऐसा। जो सुनते ये कहती है शान, यानी शान क्यों बोल रहा हूँ भाई, शान तो मतलब नहीं बोल सकता, लेंग हल्लेंग यहाँ पे कहती है यस। सामने से जो यहाँ पे कहता ओके ठीक है, लेकिन तो भी एग्जैक्टली ये जो जगह ना इसे यहाँ पे प्रोफाउंड इंक घोस्ट किंग वैली कहा जाता है, तो ये जो है ना प्रोफाउंड इंक घोस्ट किंग वैली हो गया और तुम्हारे यहाँ पे खाली घोस्ट किंग वैली है, मतलब दोनों यहाँ पे अलग अलग है, तो इन दोनों के बीच तुम्हारे बीच में कोई ऐसा रिलेशनशिप है क्या। जो सुंदर सामने से यहाँ पे कहती है कि यहाँ पे तुम ऐसा यहाँ पे मान सकते हो, और लेकिन यार तुम्हें शायद यहाँ पे ज़्यादा बिल्कुल वगैरह पता नहीं, इतना डिटेल में कौन यहाँ पे पूछता है, लगता है तुम्हें वाकई में यहाँ पे जो है ना भाई इविल क्लाउड उसके बारे में तुम्हें अच्छे से नहीं मालूम, ऐश का इविल क्लाउड कोई बात नहीं, आगे चल के धीरे धीरे सब कुछ मालूम चलेगा कि यहाँ पे कौन किसके अंडर में आता है, किसके साथ क्या रिलेशनशिप है सब कुछ। लेकिन मुझे ये बताओ भाई तुम यहाँ पे क्या करो, तुम्हारा तो हाई हेवन पेबलोन यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। जो सुंदर सामने से ये कहते कुछ नहीं, बस मैंने सुना कि हाँ भाई ये जगह बड़ा कमाल का है, तो मैंने भी सोचा कि हाँ भाई चलो आके यहाँ पे देख ही लेते हैं। जो सुंदर यहाँ पे लेंग कहते कह रहे यार मानना पड़ेगा तो वाकई में बड़ा हिम्मत वाला बंदा, अकेले इतने डेंजरस एरिया में आ गया। जो सुंदर सामने से यान के बोलते हाँ यार वो बात ही छोड़ो, मुझे अकेले ही सब कुछ करना यहाँ पे पसंद है। लेकिन मैंने एक चीज यहाँ पे नोटिस किया, जैसे मैं यहाँ पर है ना मैंने जितने भी इविल स्पीड का मुकाबला किया था वो सब के सब यहाँ पे ग्रीन रंग के थे, लेकिन दोनों जिसके साथ मुकाबला कर रहे थे उनमें से काफी सारे यहाँ पे रेड कलर के भी थे। तो ऐसा कैसे भाई,
भाई जो सुनते सामने से यहाँ पे वो जो चेन था वो कहता अच्छा ठीक है भाई तूने यहाँ पे भाई तो इसके साथ में मुकाबला कर लिया, हमारे भी एक रेड को मारा था और साथ ही में तूने ग्रीन के साथ मुकाबला किया, तूने कुछ ना कुछ तो नोटिस किया होगा इनके बीच का डिफरेंस। जो सुनते यान के बोलते हाँ मैंने एक चीज यहाँ पे नोटिस किया, जो रेड वाला ना यहाँ पे ज्यादा हल्का सा स्ट्रॉन्ग है ग्रीन वाले से। जो सुनते सामने से लड़का बोलते यस एक्जैक्टली तुमने यहाँ पे सही बोला, जो यहाँ पे ग्रीन वाला वो थोड़ा सा पावरफुल है और रेड वाला उससे यहाँ पे हल्का पावरफुल है। ये बेसिकली यहाँ पे डिपेंड रहता है, जितना ज्यादा तुम अंदर जाओगे ना उतने तुम्हें अलग अलग कलर के यहाँ पे स्पीड देखने को मिलेंगे। और कलर भाई वो लोग होली का रंग लगा कर नहीं घूम रहे, उनके पावर के ऊपर डिपेंड रहता है। सबसे पहले स्टार्टिंग में जैसे तुम कैमरे के अंदर एंट्री मारोगे तुम्हें यहाँ पे मिलेगा ग्रीन रंग का जो कि थोड़े स्ट्रॉन्ग रहेंगे, फिर रेड कलर का, और उसके आगे जाओगे ना तो यहाँ पे तुम्हें पर्पल रंग का भी मिलेगा जो रेड वाले से भी हल्का सा स्ट्रॉन्ग रहता है। और उसके आगे जाओगे ना तो यहाँ पे ब्लैक वाला मिलेगा जो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। हल्का हल्का पावर बढ़ते हैं तो हल्का हल्का इनको भाई चमड़ी वगैरह भी आने लगता है। ये लोग तुम्हें मालूम है खाली डेमोनिक एनर्जी और डेमोनिक इससे मतलब डेमोनिक एनर्जी और साथ में इविल एनर्जी से बने हुए रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हल्का हल्का पावर बढ़ता है उनके ऊपर भाई चमड़ी वगैरह भी हल्का आने लगता है। और जैसे ब्लैक वाला आता है ना, ब्लैक वाला समझो कि यहाँ पे पूरा उसके ऊपर चमड़ी रहता है, जिस चक्कर में उसको यहाँ पे हरा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये चार तो यहाँ पे है ही चारों कलर वाले, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे एक और स्पेशल वाला आता है जिसके बारे में वाकई में हम सबको टेंशन लेनी चाहिए भाई। उसको देखते ही भाई लोगों की फड़ के हाथ में आ जाती है। जो सुनते ही स्पेशल वाला भाई, ये स्पेशल वाला कैसा है तो सामने से यहाँ पे बताता है कि यहाँ पे जो स्पेशल वाला ना उसको यहाँ पे कहा जाता है सॉल स्पिरिट, सॉल इविल स्पिरिट कहा जाता है, जो इतने खतरनाक है ना। तो मैं तुम्हें भी यहाँ पे एडवाइस दूंगा कि अगर वैसा वाला तुम्हारे सामने आ गया ना तुम भी यहाँ पे उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे, तो भाई जितना दूर हो सके भाई उतना दूर से यहाँ पे भाग जाना। जो सुनते ही आन के बोलता है लेकिन क्यों ऐसा, कि उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन तो होगा। जो सुनते सामने से चेन बताता है कि भाई जैसे उनके नाम के अंदर यहाँ पे आता है सॉल टाइप इविल स्पिरिट, मतलब भाई वो लोग बंदे के सीधा भाई सॉल के ऊपर अटैक कर सकते हैं, इसलिए भाई बंदे का सॉल ही खत्म कर देते हैं। तो इसलिए भाई ना मैं यहाँ पे तो 5वें स्टेज का ही बंदा हूँ, अगर मेरा मुकाबला उसके साथ हो गया तो वाकई में भाई मैं कुछ मिनट भी उसके सामने टिक नहीं पाऊंगा। तो मेरा भला ये कि हाँ भाई जैसे मुझे दिखे भाई उतने स्पीड से भाई मैं वहां से भागने की कोशिश करूंगा। तेरे पास भाई कोई ऐसा टाइप का चीज है जो कि तेरी सॉल के यहाँ पे प्रोटेक्शन कर सकता है, अगर वाकई में किसी बंदे के पास ऐसा ना तब जाके उसके यहाँ पे पंगा लेना चाहिए, वरना पंगा लेने में वो ही सामने से बंदा नंगा हो जाएगा। ये आन का बोलता है सॉल टाइप की प्रोटेक्शन कर नहीं, ऐसा कोई सामान तो मेरे पास नहीं है। सामने से कहते लड़का नहीं है तो भी तेरे लिए एक हिसाब से ठीक ही है कि भाई ना तेरे पास जो यांग एनर्जी का अटैक वगैरह ना तेरा स्किल वो तेरे यहाँ पे काम आएगा और कुछ तरीके तेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे करके रख देगा। हो सकता है तू सामने उससे यहाँ भी हरा भी पाए, नहीं तो तुझे भाई भागने का मौका तो यहाँ पे काफी अच्छे से मिल ही जाएगा। जो सुनते यान के बोला हाँ मुझे भी होना उस टाइप को यहाँ पे स्पीड से मिलना है, लेकिन शायद भाई मैं अनलकी रहूंगा, शायद मेरी मुलाकात उसके साथ नहीं हो पाएगी। जो सुनते सामने से चेन भी कहते हैं हाँ क्यों भाई ना मैंने भी सुने वो बहुत ज्यादा रह रहते, बहुत ही कम ऐसे मिलते हैं और तभी भाई इनको यहाँ पे आवाज आती है दूसरे किसी डायरेक्शन से, तो लोग भी सोचते कि यहाँ पे कहाँ से आवाज आई है। तो शान कहती यहाँ पे चलो भाई हम लोग साथ में जाके यहाँ पे देखते हैं, तो जाने लगते। तभी चेन यान के इससे पूछता कि चलो भाई हम सब तो यहाँ पे आगे जा रहे, एक काम करो भाई तुम भी हमारे साथ आ जाओ। तो यान के बोलते हाँ चलो भाई ठीक है मैं भी आता हूँ। इसके बाद लोग आगे जाते, यान के भी उनके साथ आने को तैयारी हो चुका था। तो यहाँ पे लेंग से पूछता कि देखो लेंग तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ऐसा सोचो कि यहाँ पे पीछे वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पे टॉर्चर किया था, तुम्हें भाई अपना गुलाम बना के रखा था, इसी करूंगा नहीं, ऐसा मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। जो सुनते सामने से ये भी कहते हैं मुझे मालूम है तुम ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं करने वाले हो, बस मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ बताना चाहती हूँ कि अभी एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं। जो सुनते सामने से ये भी अच्छा क्या करने हैं जरा बताओगे। तो सामने से ये कहती है कि हाँ भाई हम लोग किसी को यहाँ पे बेसिकली ढूंढने आए हैं, तो उस आदमी को यहाँ पे हम लोग बस ढूंढने आए हैं। जो सुनते यान के बोलते हैं लेकिन किसको यहाँ पे ढूंढने आए हो। तभी सामने से यहाँ पे बता दी कि यहाँ पे देखो यहाँ पे एक सेक्ट है बेसिकली, यानी ग्रुप जैसे हाई हेवन बेबीलोन घोस्ट किंग वैली हो गया, वैसे यहाँ पे ग्रुप है जिसको यहाँ पे कहा जाता है फ्री एंड अनस्कैटर्ड बेसिकली कहा जाता है। वहाँ पे भाई कुछ बाहर के बंदे आके उनके ढेर सारे मेंबर्स को भाई उन्होंने मार डाला और मारने वाले लोग भागते हुए भाई यहाँ पर आ गया। और जो हमारा घोस्ट किंग वैली है ना ग्रुप भाई उनके भाई पास में जिस जगह भाई हमें ना चाह के वो उनके यहाँ पे मदद करनी पड़ी, और हम भाई उसी बंदे को ढूंढने के लिए जिन्होंने भाई उनके ग्रुप में जाके बंदों को मारा हम लोग यहाँ पे आ गए। जो सुनते यान के बदले लेकिन तुम्हारा एक्सप्रेशन देख के ऐसा लगता है तुम्हें सामने से भाई जाके मदद करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लगा जो ग्रुप ना फ्री एंड अनस्वेटेड और जो बेसिकली हमेशा के तुम्हें परेशान करते तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। जो सुनते सामने से कहती ऑफकोर्स भाई हमें बिल्कुल वो पसंद नहीं है, लेकिन क्या करे भाई पास में थे पूरा थोड़ा दूसरा लफड़ा हुआ जिस चक्कर में ना चाह के भी हमें पास में आके भाई उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन करना पड़ रहा है। और मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बता दिया कि भाई वो लोग यहाँ पे कोई अच्छी सी ग्रुप वगैरह नहीं, भाई बहुत ही बुरी ग्रुप है। और इस जगह में आते ना वो लोग आसपास जो भी बंदे वगैरह उनको दिखाई दे रहे अपने मूड के हिसाब से मारे को भाई खत्म कर रहे। तो ऐसा हो सकता है तुम भी तुम्हारे जो भी दोस्त वगैरह या फिर जो भी कोई यहाँ पे रहे ना, अगर भाई बाई चांस उनको कोई सामने से कुछ कर दे तो भाई तुम जाके ताकि भाई प्रोटेक्शन वहाँ पे दे पाओ। जो सुनते ही आन के बोलते अच्छा मेरे साथ ही मेरे दोस्त लोग भाई मेरा हाई हेवन पेविलियन बच्चा नहीं है बर्बाद हो चुका है। जो सुनते सामने से लेंग भी कहते हाँ मैंने सुना यार तुम्हारे हाई हेवन पेविलियन के बारे में, सुन के यहाँ पे काफी ज्यादा बुरा लगा। जो सुनते ही आन के बोले हाँ यार वो बात ही छोड़ यहाँ पे, लेकिन सबसे पहली बात इसका यहाँ पे पीछा करे और सामने से बताओगे क्या। जो सुनते यहाँ पे ये बताती है भाई किसका करेंगे, भाई औरतों का पीछा करेंगे, कुछ है हाँ कुछ औरत लोग उनका यहाँ पे पीछा कर रहे। ये जो है ना भाई फ्री एंड अनफेटेड भाई
बड़ी बेकार ग्रुप है भाई। लिटरली इनकी हवा से इनका ट्रक भाई कहीं भी निकल जाता है और कहीं भी वो लोग अपना ट्रक निकालने को भाई तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस बार सामने से जिसका पीछा करे ना वो कोई बेसिकली एक लड़की नहीं है बल्कि दो लड़कियां, दोनों लड़कियां पे जुड़वा है। उन दोनों ने खाली मिलकर ना उनके लिटरली दर्जन से भी ज्यादा नहीं 12-15 से भी ज्यादा बंदों को मार दिया। लेकिन बाद में ढेर सारे बंदे उनके पीछे पड़ गए थे, जिस चक्कर में भाई उनको भाई अपनी जान बचा के भागना पड़ा। भागते हुए भाई वो लोग यहाँ पे आ गए और उनका पीछा करने के लिए ये जो फ्री एंड अनफेटर जो ग्रुप है वो भी उनके पीछे चला गया। वो हमें भी मजबूरी में ना जाके भी यहाँ पे आना पड़ा। और ये लड़कियां और कोई नहीं बल्कि यही दोनों जुड़वा बहन है। आपने नहीं देखा भाई पुराने एपिसोड में बहुत बार भाई हमारी मतलब मुलाकात हुई है, तो देखते भाई यान के साथ इनकी मुलाकात हो पाती कि नहीं। तो ये चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पे के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो घोस्ट किंग वैली के बंदे थे यानी लैन की टीम के बंदे और सब यहाँ पे मजबूरी में आए थे दो जुड़वा बहनों को यहाँ पे ढूंढने में। और दोनों जुड़वा बहनें यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि वही हु मिनर है उसकी बड़ी बहन है, जिसको भाई हमने पुराने एपिसोड में भी देखा है। और एक बेसिकली दूसरा ग्रुप है जिसका नाम है फ्री एंड अनफेटेड है। उनके बंदे को जाकर जुड़वा बहनों ने मारा था, जिस चक्कर में वो लोग भाई इस जुड़वा बहनों के पीछे पड़ गए और दोनों के दोनों जुड़वा बहनें भाई इस गुफा में आके भाई यहाँ पे छुप गई, जिसके पीछे से भाई वो वाला ग्रुप भी आ गया और उनकी मदद करने के लिए भाई यहाँ पे इनको भी आना पड़ा घोस्ट किंग वैली वालों के यानी लैंग की सारी टीम को। लेकिन इसको भी यहाँ पे आने का बिल्कुल भी मूड वगैरह नहीं था और इससे गुस्से में पूरी यान को सारी बातें बताती है। सारी बातें सुनने के बाद ना सामने से ये भी यहाँ पे कहता है यान के अरे यार वाकई में ऐसा लगता है तुम्हारे बीच में और यहाँ पे जो फ्री एंड अनफेटेड ग्रुप है उनके बीच में बिल्कुल भी जमते नहीं है। सामने से ये भी कहती है हाँ वाकई में जमते नहीं, लेकिन भाई मजबूरी है जिस चक्कर में हमें यहाँ पे मदद करना पड़ा। यहाँ तक कि मेरे मास्टर ने भी कह दिया था कि हाँ भाई जाओ यार मदद कर दो भाई, हम लोग चाह के भी यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते। लेकिन कुछ खास ऐसा इंटरेस्ट दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मिले तो मिले नहीं तो भाई तुम लोग भाई आराम से ऐसे ढूंढने में लगना, ज़्यादा फोर्स वगैरह तुम यहाँ पे बिल्कुल मत करना। और तब यहाँ पे यान के चिल्लाते कि भाई रुको, जो सुनते भाई ये लोग भी चौंक जाते भाई रुको भाई क्यों रुको क्या हो गया। तब यान के ना पीछे साइड भागता है और पीछे से भाई कोई बंदा इनके ऊपर आ रहा था, तो यान के सीधे उस बंदे पे हमला करने के लिए बढ़ जाता है। सामने से बंदा वो भी चिल्लाता होगा भाई रुको रुको भाई मुझ पर अटैक मत करो, मैं तो भाई इन्हीं की टीम का यहाँ पे मेंबर हूँ। पीछे से जो चैन था ना चैन भी चिल्लाता कहते यान कैसे कहते यान का रुक जाओ हमारी टीम का मेंबर है उस पर अटैक मत करो। तो यान का भी रुक जाता है, उसके ऊपर अटैक नहीं करता। वो जो बंदा था चैन के पास आता है और चैन से कहते कि अरे यार ये कौन है भाई, ये कौन बंदा भाई हमारी टीम में आ गया मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। सामने से कहता कुछ नहीं बाहरी का बंदा है हमारी टीम की जो लैंग है ना भाई, लैंग की भाई पहले इसने जान बचाई थी। जो सुनते सामने सो कहता अच्छा ऐसी बात है क्या। और यान कैसे कहते देखो भाई मैंने एक स्पेशल टाइप का चीज़ यूज़ किया था जिसके बाद से जो मेरा एनर्जी जो मेरा पावर था ना मैंने यहाँ पे छुपा के रखा था ताकि भाई कोई भी बंदा भाई मुझे यहाँ पे ढूंढ ना ले और मैं भी तुम्हारे साथ मतलब पीछे पीछे यहाँ पे आ रहा था। यहाँ तक भाई चेंग भी मेरे बारे में यहाँ पे पता नहीं लगा पाया, लेकिन भाई तुझे मेरे बारे में यहाँ पे मालूम चल गया, बड़ी कमाल की बात है। जो सुनते यान के बोलते नहीं बस ऐसी ऐसी मुझे मालूम चल गया, सॉरी मैंने गलत समझ के भाई तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया। तभी यहाँ पे जो लैंग है ना उस लड़के से सवाल पूछती कि हाँ भाई हमने तुझे बेसिकली यहाँ पे आगे भेजा था लेकिन शायद तो यहाँ पे घुमा के पीछे से आ रहा था, कोई बात नहीं आगे भाई हमने पता करने को भेजा था, आगे भाई तुझे यहाँ पे क्या मालूम चला कुछ बताया क्या। सामने से यहाँ पे कहता कि ऑफकोर्स यहाँ पे मुझे मालूम चला वो जो फ्री एंड अनफेटेड सेक्टर उसके साथ में यहाँ पे गया था और मुझे यहाँ पे दोनों रंडियों का जगह के बारे में मालूम चल गया। जो सुनते ही ना यहाँ पे सामने से लैंग का देख भाई तू गाली किसको दे रहा भाई हमारे सामने, ये कहता सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा निकल जाता है गाली, बात को समझने की कोशिश करो। दोनों लड़कियां दोनों जो जुड़ो बहन थे हाँ गाली नहीं दूंगा, दोनों लड़कियां भाई जैसे कि भाई मैं उनके साथ था जो क्या नाम है बोल जाता हूँ बार बार, फ्री एंड अनफेटेड ग्रुप उनके साथ था। तो उनके साथ है ना तो हमें भाई जो लड़के लोग आते भाई हमें उनके बारे में यहाँ पे मालूम चल चुका था कि भाई एग्जैक्टली कहाँ है। तो हमने सामने से भाई हमला कर दिया और जैसे हमला किया सामने से लड़के लोगों ने हमला कर दिया और उनके टीम के बीच में चेंग यू नाम का जो लड़का था ना भाई उसका भाई उन दोनों लड़कों में से किसी एक लड़की ने वहाँ पे काट दिया और वो जो सीन था ना हाय हाय देखते यहाँ पे मजा आ गया। जो सुनते यहाँ पे चेन नाम का जो बंदा था पहले वो कहता क्या भाई साले भाई क्या बकवास कर रहा है भाई, तुझे हमने ये सब बताने को भेजा क्या भाई मेन काम की चीज बता। सामने से कहते सॉरी सॉरी बट बोला आदमी भाई मेरे मुंह से ये सब निकल जाता है। लेकिन चेन को भी यहाँ पे इंटरेस्ट था, वो कहते वाकई में क्या उस लड़के का यहाँ पे सच में कट गया क्या, काट के चली गई। और सामने से कहते नहीं यार नसीब ही खराब है भाई, कटना उसका चाहिए था लेकिन कटा उसका नहीं, लेकिन भाई उसके भाई छोड़ उसको बहुत ज्यादा लगा भाई, लगता हो सकता है 10 से 15 दिन उसको अच्छे से यहाँ पे रिकवर करने में लग जाएगा। अच्छा भाई वो तो यहाँ पे मार खाना डिजर्व ही करता है। सामने से चेन कहता है ओके ठीक है भाई वो तो डिजर्व करता है। लेकिन एंड में भाई दोनों लड़कियों का यहाँ पे क्या हुआ तो सामने से लड़का बताता अच्छा दोनों लड़कियां भाई फिर से भाई वो लोग बच के यहाँ पे भाग गई और वो लोग भागते भागते ना और भी आगे चले गए और जिसके आगे जाने आते ना इससे थोड़ा बहुत हमने भी आगे जाकर हल्का सा चेक किया था जाके हमें मालूम चला ये जो जगह ना आगे चल के जो पर्पल रंग के जो इविल स्पिरिट है ना भाई वो यहाँ पे मिलने वाले हैं, इसलिए भाई हमारी थोड़ी सी फट चुकी है और मुझे मैसेज देने के लिए यहाँ पे भेजा गया है। जो शुद्ध चैन कहते हैं हाँ भाई उनके टीम का जो लीडर है जिसके यहाँ पे कटने से भाई बार बार बचा था वो लड़का भाई बेसिकली वो यहाँ पे क्या करना चाहता भाई, उसने भाई तुझे क्या मैसेज लेके
भेजा तो सामने से कहता भाई क्या मैसेज लेके भेजा होगा। जैसे मैंने बोला कि हाँ भाई आगे जाते हैं यहाँ पे पर्पल रंग के ईवी स्पीड मिलेंगे जो कि यहाँ पे ना रेड वाले से भी डेंजरस होते हैं, इसलिए वो चाहता है कि हाँ भाई हम उसके साथ यहाँ पे आए और उसकी यहाँ पे मदद करे और वो आगे चल के भाई ताकि भाई वो दो जो लड़के हो लड़कियों को यहाँ पे पकड़ ले और उनको यहाँ पे सजा दे दे। जो सुनते यहाँ पे चैन में गुस्सा करते साला कमीना भाई खाली मौके का फायदा लोग उठाना चाहते हैं। हमारा तो मन करे यहाँ से भाग के निकल जाए लेकिन साला मजबूरी है, क्या करे क्या करे। यहाँ पे ये बोलती है लड़की कि भाई क्या कर सकते हैं भाई, मजबूरी है तो भाई हमें जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं चलो भाई जाकर उनकी मदद कर देते। तो ये लोग भी निकल जाते हैं, थोड़ा जैसे आगे जाते हैं और फ्री एंड अनफिटर जो ग्रुप के बंदे भाई मिल जाते हैं। और जैसे कि उनका लीडर था किंग यू इसका नाम है, मैंने गलती से चेंग यू कह दिया था, किंग यू इसका नाम है। तो ये यहाँ पे कहता है उसका मतलब जैसे कि भाई इसका कटने से बच गया लेकिन चोट यहाँ पे लग गया था, तो दोनों लड़कियों के यहाँ पे गाली दे रहा, दोनों जुड़वा बहनों के साली कमी नहीं भाई इस और बच के निकल गई, अगली बार यहाँ पे मिल जाएंगे छोड़ूंगा नहीं साला भाई मुझे चोट पहुंचा के अभी भाग गई। उतने में ये लोग भी यहाँ पे पहुंच जाते हैं, यहाँ पे सामने से चेन उसके पास जाता है, कहते काहे का भाई छोटा मोटा सा चोट लगा है इसी में रो रहा है। जो सुनते किंग यू को गुस्सा आता है, कहता है भाई छोटा सा तुझे छोटा सा चोट लगता है साले बहुत खतरनाक चोट है, एक बार दोनों लड़के यहाँ पे मुझे मिल जाए उनको इतना तड़पाऊंगा ना जीते जीते उनकी जिंदगी यहाँ पे नक बना के रख दूंगा। और यहाँ पे जो यान के ना वो भी दूसरा सारा तमाशा देख रहा था, उसी समय नोटिस करते यहाँ भी मुसीबत है, तो यहाँ पे भाई एक लड़के लड़के मिलकर आराम से चुम्मा चाटी कर रहे, देखते सामने से लैंग से कहते अरे बाप रे मैंने देखा भाई तुम्हारा जो है ना घोषकिंग वैली के बंदे सबको सब यहाँ पे अगली एक नंबर के बदसूरत है, लेकिन सामने से जो फ्री एंड अनफिटेड सेक्ट के जो बंदे भाई वो तो मुझे और भी बेकार लगे। जो सुनते यहाँ पे लैंग को गुस्सा आता कहते भी हाँ वो लोग बेकार हो नल्ले हैं लेकिन भाई तू यहाँ पे अगली और बेकार यहाँ पे तू किसको बोल रहा है। जो सुनते सामने से यान के बोलते भाई तुम्हें बोल रहा हूँ भाई, मैंने नोटिस किया भाई तुम्हारा जो हाथ है ना हाथ का एकदम है ना ऐसा उजड़ा चमड़ी जैसे एकदम व्हाइट रंग का होता है, जैसे कि भाई यहाँ पे नील के डब्बे में यहाँ पे खुद का हाथ को डुबो के आए हो, यानी व्हाइट नील के डब्बे में यार। जो सुनते सामने से चिल्लाते कहती भाई देखो हम एक टाइप का यहाँ पे ना स्किल की प्रैक्टिस करते जिस चक्कर में हमारा हाथ का कलर है ना यहाँ पे ऐसा हो जाता है, लेकिन एक बार हमने अच्छे से स्किल यहाँ पे मास्टर कर लिया ना उसके बाद से हमारा हाथ का कलर एकदम नॉर्मल हो जाता है, तो ज़्यादा तुम्हें परेशान वगैरह होने की जरूरत नहीं है। और हम यहाँ पे अगली बोलना बंद कर दो। उसके बाद से यहाँ मुझे क्यों था भाई क्यों, उसके बाद से मुझे क्यों यू था वो सामने से चेन से कहता अच्छा ठीक है भाई चोट वगैरह यहाँ पे हो गया भाई पट्टी वगैरह लग चुका है आराम से धीरे धीरे हिल हो जाएगा। सामने से यहाँ पे है था भाई पर्पल रंग के यहाँ पे आया है इविल स्पीड, एक नहीं बेसिकली दो आए, तो जाके हमें मुकाबला यहाँ पे करना पड़ेगा, साथ में कॉपरेट एक दूसरे के साथ यहाँ पे करना पड़ेगा, वरना भाई अकेले तो भाई हम लोग मुकाबला कर नहीं पाएंगे, नहीं तो हम लोग भाई तुम्हारी टीम कर पाएगी और नहीं यहाँ पे हमारी टीम कर पाएगी। यहाँ पे चेन बंदा ऑफकोर्स भाई, तो लेकिन मैं भी चाहता हूँ तो लोग भी हमारे साथ है ना अच्छे से कॉपरेट करो। तो यहाँ पे ये दोनों लड़के यहाँ पे निकल जाते हैं हमला करने के लिए, सामने से दो दो पल पर क्या रहते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए आपको कौन से एंगल से लोग यहाँ पे पल पल दिखाई दे रहे, मुझे तो किसी भी एंगल से दिखाई नहीं दे रहे, मुझे तो यहाँ पे हरा ही दिखाई दे रहे, लेकिन ये लोग भाई बार बार इसको पल पल बोल रहे और पल पल इसको कंसिडर करे, शायद राइटर के लिए भाई ग्रीन यहाँ पे पल पल ही होगा। सामने से लोग वहाँ पे अटैक करते और अटैक करने के बाद ना दोनों को है ना यहाँ पे मार के खत्म कर देते और मारने के बाद ये लोग दोनों डिसाइड कर दे कि अभी चलो भाई एक तुम्हारी टीम का हो जाएगा एक हमारी टीम का हो जाएगा। तो सबसे पहले फ्री एंड अनफिटेड सेक्ट के जो बंदे भाई वो लोग एक इसको मतलब एक वाले को यहाँ पे आराम से ऑब्जर्व कर लेते हैं, लेकिन क्या उनकी टीम की एक और दूसरी लड़की थी दूसरे वाले को भी यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेती है। और जिसके बाद से भाई ये जो था क्यों यू उस लड़के के पास जाते तो प्यारी मेरी जान भाई बड़ा हिम्मत है तेरे अंदर भाई, तूने तो उसकी टीम का भी यहाँ पे सामने से ऑब्जर्व कर लिया, ऑब्जर्व नहीं बेसिकली बोतल में यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। सामने से ये भी कह दिया ऑफकोर्स भाई तुम्हें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तुम्हारे लिए तो मैं यहाँ पे कुछ भी करने का तैयार हूँ। यहाँ पे चेन को आधा गुस्सा और सामने इसका देख सकते तो चीटिंग है, हमने यहाँ पे क्या डिसाइड किया था एक टीम लेगी एक मेरी टीम यहाँ पे लेगी, लेकिन मैं दोनों के दोनों तुम्हारी टीम ले ली, हमारे मुंह के ऊपर भाई तुमने चोरी करोगे। जो सुनते सामने से यहाँ पे ना क्यों यू कहता देख भाई सबसे पहली बात तुम्हारी टीम हो गई हमारी टीम हो गई भाई क्या ही फर्क पड़ता भाई, हमारी दोनों टीम समझो भाई एक ही जैसा है तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई कौन ले। जो सुनते सामने से चैन बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो अगली बार भाई हमें से कोई भी खत्म करे उसे हमारी टीम वाले भी ले लेंगे, तो वाकई में तुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो सुनते सामने से कहते नहीं भाई ऐसा समझ कि भाई जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है भाई वो भी यहाँ पे मेरा ही है, और क्यों भाई एक इविल स्पीड के भाई एसेंस के पीछे यहाँ पे पड़े हो, तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए भाई येलो स्प्रिंग ग्राउंड भाई तुम्हें वहाँ पे जाने का परमिशन चाहिए ना, डोंट वरी मैं तो यहाँ पे लिख के देता हूँ, बस हमारी यहाँ पे मदद करो जितना हो सके उतना एसेंस वगैरह अब कलेक्ट करने में, बाद में भाई मैं तुझे यहाँ पे परमिशन दूंगा तुम्हारे ग्रुप के लिए स्पेशल बना 1 महीने के लिए जो स्प्रिंग ग्राउंड है ना भाई यहाँ पे मैं ओपन करवा दूंगा। किसी ग्राउंड के बारे में यहाँ पे बातचीत चालू है जो कि इस एरिया से भाई ना यहाँ पे बाहर है, जो भाई बेसिकली इनको चाहिए घोषकिंग वैली को, जो लेकिन लगता है सामने लोग के ग्रुप मतलब अंडर में आता है, तो ये सामने से कह रहे हैं कि हाँ बस हमारी मदद करो तुम्हारे लिए भाई हम यहाँ पे मतलब 1 महीने के लिए ओपन कर देंगे, तो बाद में तुम्हारे यहाँ पे फायदा वगैरह होगा। यहाँ पे यान कहीं ना वो भी देखता है। और एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया, जैसे वो लड़के ने यहाँ पे ऑब्जॉर्व किया था ना सामने से वो बोतल के अंदर, और उसके बाद से अपने बॉडी के अंदर भी उसने ऑब्जॉर्व कर लिया था, बोतल में कलेक्ट करने वाले डायरेक्ट बॉडी ने यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर लिया था। तो यान के सामने से कहता भी कह रही है और लड़की बड़ी हिम्मत वाली है भाई, डायरेक्ट उसने अपने बॉडी में सीधा यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया, रिफाइन भी नहीं किया नहीं कुछ, और मैं यहाँ पे सेंस कर सकता हूँ उसके पास ऐसी कोई भी स्किल नहीं है जो भाई उसके यहाँ पे प्रोटेक्शन वगैरह भी कर जाए तुरंत हो जाए, मेरे पास तो यहाँ नहीं है जिस चक्कर में कुछ मिनट में मेरा हो जाता है, लेकिन वो लड़की का तो नहीं। तभी सामने से इसके साथ में जो लड़का था वो बताता कि भाई जो लड़की है ना चार्म स्लेव है,
इसलिए सामने से ना ये सब यहाँ पे करने के लिए बिल्कुल भी तैयार रहती है। मर वर भी जाए तो भी फर्क वगैरह नहीं पड़ता। और लोग वाकई में जो लड़के लोग हैं ना भाई, उनके लिए कुछ भी करने को यहाँ पे तैयार रहते हैं, भले ही जानवर, जैसे कि मैंने बोला सामने से यहाँ निकलते वाकई में ये यहाँ पे कहता है ऑफकोर्स वाकई में एक टाइप का इसकी रहता है चार्म स्लिप जिसे कहा जाता है, जिसके से जो भी लड़के लोग ना उनको ब्रेन वॉश करके उनके दिमाग में बस एक चीज फिट किया गया है कि हाँ भाई सामने तुझे एक लड़के हम दे देते हैं भाई, इस लड़के की पावर बढ़ाने के लिए, इसकी मदद करने के लिए तुझसे जो कुछ हो सकता है तुझे यहाँ पे सामने से करना ही पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा, बदले में क्यों ना तेरी यहाँ पे जान चली जाए। और जो भी यहाँ पे लड़के लोग तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहोगे, हर लड़के के पास यहाँ पे एक लड़की है और लड़की वाकई में उसकी यहाँ पे चार्म स्लिप है, उसके लिए यहाँ पे कुछ भी करेगी। सबसे पहले खुद यहाँ पे भाई ऑब्जर्व करेगी और उसको हल्का हल्का रिफाइन करके भाई लड़की के बॉडी में यहाँ पे ट्रांसफर करेगी ताकि उसकी पावर भी अच्छे से यहाँ पे इंक्रीज हो। यान का भी देखते हैं वाकई में ऐसा क्या, सामने से नोटिस कर दिया लड़की, एक लड़की तो उसने वाकई में ऐसे किया था, बॉडी ने पहले खुद ऑब्जर्व कर दिए और सामने से जो उसका लड़का था जिसके साथ उसको असाइन किया गया है उसमें भाई हल्का सा रिफाइन करके धीरे धीरे उसके अंदर ट्रांसफर करिए। यान के देख के समझ गए यार बड़े अजीब अजीब इनके टेक्निक से। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।